नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृदपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीहरिकथा के रसकुतम महावीर बलवान आयो आसन लेहु अब तेज पुंज हनुमान। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। श्री तुलसी व्यास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गाओ श्री राम कृष्ण के हनुमत हो सहाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जनन जनक हरिदास के प्रभु श्री राधेश्याम। कई लाख उतर गए, कई लाख उतर गए, तेरा नाम जपते जपते कई लाख उतर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते कई लाख उतर गए, तेरा नाम जपते जपते कई लाख उतर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते कई लाख उतर गए, तेरा नाम जपते जपते कई लाख उतर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते कई लाख उतर गए। ध्रुव ने तुम्हें उचारा, प्रहलाद ने पुकारा। 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 नारद तो तर गया है, नारद तो तर गया है। नारद तो तर गया है, नारद तो तर गया है। गुणगान करते करते नारद तो तर गया है। गुणगान करते करते कई लाख तर गए। तेरा नाम जपते जपते कई लाख तर गए। पानी भी तर गया है, सुग्रीव भी तरा है। पाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तरा है। बाली भी
भीतर गया है, सुग्रीव भीतर है। बाली भीतर गया है, सुग्रीव भीतर है। रावण तुतर गया, रावण भीतर गया है। संग्राम करते करते रावण भीतर गया है। प्रभु संग्राम करते करते लैलाक तर गए। तेरा नाम जपते जपते कैलाक तर गए। तेरा नाम जपते जपते कैलाक तर गए। गनिका भीतर गई है, शबरी भीतर गई है। गनिका भीतर गई है, सबरी भीतर गई है। ओ गनिका भीतर गई है, शबरी भीतर गई है। गनिका भीतर गई है, सबरी भीतर गई है। अजामिल तो तर गया है, अजामिल भीतर गया है। अजामिल भीतर गया है। अजामिल भीतर गया है। सुत नाम जपते जपते अजामिल भीतर सुत नाम जपते जपते अजामिल भीतर गया। नारायण नाम जपते अजामिल भीतर गया है। नारायण नाम जपते कैलाक तर गए। ओ तेरा नाम जपते जपते कैलाक तर गए। दृष्टि दया की फेरो, हमको जरा निहारो। 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 तेरे द्वार आ गए, तेरे द्वार आ गए हैं। तेरे द्वार आ गए, तेरे द्वार आ गए हैं। तेरा नाम जपते जपते तेरे द्वार आ गए हैं। तेरा नाम जपते जपते कैलाश उतर गए। तेरा नाम जपते जपते कैलाक तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते कैलाश उतर गए। तेरा नाम जपते जपते कैलाक तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते कैलाश उतर गए। कैलाश उतर गए। कैलाश उतर गए। नाम जपत कोढ़ी भला, जो चुन चुन जावे चाम। ऊंचे कुल के काम को जहान हरि को नाम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अयोध्यापति राम लला की जय। काशीपति विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। अपने अपने सद्गुरु देव की जय। अपने अपने पूज्य माता पिता की जय। आवाहित सर्वग्राम देवी देवताओं की जय। सर्व पितर देवताओं की जय। गौ गंगा गायत्री माता की जय। आदि शक्ति श्री शीतला मैया की जय। श्री धर्मपुरा पावन धाम की जय। श्री बंजारी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हरे महादेव। परम मंगलमय भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा यात्रा में भगवान के पावन स्थिर चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, पावन भूमि धर्मपुरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से, नगरों से, कॉलोनियों से भगवत कथा रसपाने तो बता रहे आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताओं, प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त होकर के एकाग्र मन से हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। भक्ति की भागीरथी में गोता लगावें। मुक्ति की प्यास लिए सुखदेव भगवान के चरणों में विराजमान श्री राजा परीक्षित जी महाराज। यह भागवत तेने मंगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। यह भागवत हरि रूप जो इसका सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण, उससे यम डरे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण, उससे यम डरे। विपदा हटे ममता घटे, अरु संपदा घर में बढ़े। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन तरे। भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस कठिन कलिकाल में हरि नाम ही आधार है, और भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार। भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार। सज्जनों, माता और बहनों, भाइयों, कल सायंकाल कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया
ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र और प्रहलाद जी का भी मंगलमय चरित्र हम सब लोगों ने श्रवण किया। अजामिल की कथा भी हम सब लोगों ने श्रवण किया। ध्रुव विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बरगद का पेड़ भी विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर भी विश्वास के ही प्रतीक हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और ध्रुव महाराज को भी विश्वास का ही प्रतीक माना गया है। अपने विश्वास के भरोसे ध्रुव ने भगवान को 5 महीने में प्रकट कर लिया, प्राप्त कर लिया। और इसी विश्वास के भरोसे परम भक्त प्रहलाद जी महाराज ने उस भगवान को पत्थर के खम्भ से प्रकट कर दिया। भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रहलाद की रक्षा में प्रकट हो गए। काड़ी कृपाण कृपाण कहो, हिरण्यकश्यप ने हाथों में कृपाण लेकर के ललकार करके प्यारे प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा भगवान? पाखंडी, पाखंड का प्रचार करने वाला, बता आज तेरा भगवान कहां है, मुझे प्रत्यक्ष दिखा। काढ़ी कृपाण कृपाण कहूं, पितु काल कराल विलोकन भागे। राम कहा सब ठाम है खम्भों में, हाँ सुनी हाँकनी के हरि जागे। बैर बिदार भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के दर्शन करने वाले कबीर मूर्ति पूजा का खंडन क्यों करेंगे? हैं? मूर्ति पूजा अभी कहां की है कबीर बाबा ने? जो कबीर बाबा कहते हैं घट घट मेरा साईया, तो जब वो घट घट में भगवान को देख रहे हैं तो घट घट के अंदर में वो मूर्ति आता है कि नहीं आता है? कि घट से मूर्ति बाहर है क्या? हनुमान जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति वो घट से बाहर है, वो संसार से बाहर तो नहीं है ना। तो संसार के कण कण में जब कबीर बाबा ने ब्रह्म की अनुभूति किया तो फिर उसी संसार के अंदर वो पत्थर की मूर्ति भी है, तो फिर खंडन कहां की है? कबीर ने कहीं पर भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया है। कबीर बाबा ने खंडन किया है तो पाखंड का खंडन किया है। सज्जनों, समाज में व्याप्त जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास का खंडन कबीर बाबा ने किया। किसका खंडन किया? उसका जो आदमी मंदिरों में जाकर के पत्थर की पूजा जो करता है, पत्थर में भगवान को देखता है, उसे माला चढ़ाता है, उसे नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान से भोग लगाता है, वहां लीटर लीटर दूध भी चढ़ाता है, लेकिन जिसे निरीह व्यक्ति के अंदर में भगवान नहीं दिखाई देता, मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए भिखारी में जिसे भगवान का दर्शन नहीं होता, ऐसे पाखंडियों का खंडन कबीर बाबा ने किया है। पत्थर में भगवान देखे लेकिन जिंदा इंसान के अंदर भगवान नहीं दिखा, इसका खंडन कबीर बाबा ने किया है। जो लोग केवल पत्थर की तो पूजा करते हैं, पत्थर में भगवान देखते हैं, लेकिन जिंदा इंसान के अंदर भगवान नहीं देखते। अन्य अन्य जीवों में जो भगवान की अनुभूति नहीं करते, ऐसे पाखंडियों का खंडन, उसका नाम ही है पाप। पापस्य खंड, पाप का ही एक अंग है वो पाखंड जो है।
तो कबीर बाबा ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। उन्होंने केवल मूर्ति की पूजा करने वाले और जिंदा इंसान में जो भगवान नहीं देखने वाले हैं, ऐसे लोगों का खंडन किया है। राजस्थान में एक जगह मंदिर है, आपको बताएं, स्थान का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, फिर हमें मालूम है, अभी विस्मृत हो गया है। हमारे गुरुजी ने बताया राजस्थान के उस मंदिर में कबीर बाबा के द्वारा स्थापित मूर्तियां आज भी है। वहां राम दरबार बैठे हैं, राम जी का दरबार लगा है, बड़े बड़े शालिग्राम रखे हैं, और ये मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना कबीर बाबा ने किया है। कबीर बाबा ने बनवाए इस मंदिर को, और उस मंदिर का नाम है निर्गुण दरबार। क्या नाम है? नहीं तो आप कहो तो हम आपको ले जाके दिखवा दें। चलो चलते हैं राजस्थान, यदि आपको विश्वास नहीं है तो। कबीर बाबा के द्वारा स्थापित राम जी की मूर्ति है, बड़े बड़े शालिग्राम भगवान की मूर्तियां रखी हैं। लोग बिना जाने सुने उस सतह तक पहुंचे, बिना सुनी सुनाई बातें कर देते। कबीर बाबा ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, खंडन किया है उन पाखंडियों का जो मूर्ति में तो भगवान देखते हैं, पर भूखे इंसान में भगवान दिखाई नहीं देता। जिन्हें प्यासे एक व्यक्ति को जो एक गिलास पानी नहीं दे सकता, भूखे को जो भोजन नहीं करा सकता, और पत्थर की मूर्तियों में तो दर्जन दर्जन केला चढ़ाता है, ऐसे पाखंडियों का खंडन कबीर बाबा ने किया है। तो कहते हैं जब प्रहलाद जी महाराज ने खम्म से भगवान नरसिंह को प्रकट किया तो लोगों को पूरा यकीन हो गया, लोगों को पक्का भरोसा हो गया कि बाप रे बाप, पत्थर में भी भगवान होते हैं। काड़ी कृपाण कृपाण कहूं पितु काल कराल विलोकन भागे। हिरण्यकश्यप ने पूछा राम कहां? प्रहलाद बोले सब ठाम है, खम्भ में। हाँ, खम्भ में भी। राम कहां? सब खाम है ठम्भ में। सब ठाम है खम्भे में, हाँ सुने हाँ कनिके हरि जागे। बैर विदार भय विकराल, कहे प्रहलाद के अनुरागे। प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी, तब से सब पत्थर पूजन लगा। और ध्यान रखो, अगर आपके यहां इस गांव में अगर राधा स्वामी वाले लोग हैं, राधा स्वामी पंथ के मानने वाले, और बराबर होंगे, कोई शक की बात नहीं है। यहां बहुत बड़ा डेरा लगा है, राधा स्वामी के संत यहां सदा पधारते रहते हैं रायपुर में। वहां नाम की महिमा है। उस पंथ की का मूल सिद्धांत है नाम, कलयुग केवल, इसलिए तो नाम दान देते हैं वहां है। लेकिन वहां भी उन्होंने किसी के पूजा पद्धति पर आघात नहीं करना। भाव भिन्न हरि एक है, भाव अलग अलग है लेकिन कुल मिला के हरि। हमने उस दिन बताया एकम सद विपरा बहुधा वदंती। हमारे वेद कहते हैं कि सत्य एक है। ज्ञानी लोग, गुणी लोग, पंडित लोग उस एक सत्य को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यम वैदिका मंत्र दिशा पुराणाम, इंद्रम यमम मातरिश्वान बाहु, वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम, यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दशन्ति, सैवायमीशं शिव इत्यवोचन, यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति, बौद्धस्तथा अर्हन्निति बौद्ध जैना, सत श्री अकाले चित सिख शंता। वो परमात्मा एक ही है। जाकी रही भावना, अपनी अपनी भावना है। किसी ने उसको निराकार के रूप में अनुभूति किया, देखा नहीं। किसी का
ऐसा नहीं कह सकता मैं कि किसी ने निराकार के रूप में देखा तो जो निराकार है उसको कैसे देखेगा। निराकार को देखा नहीं जाता, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको अनुभूति किया जा सकता है। हवा निराकार है ना। अब मैं कहूं कि कोई हवा को देखा, हवा को कोई देख सकता है क्या? हवा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हवा निराकार है। और निराकार हवा आंखों से दिखाई देने वाला, महसूस करते हो कि नहीं? ऐसे ही निराकार परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। देखा जाता है साकार को, शगुन को, है? तो किसी ने उसे निराकार के रूप में अनुभव किया, किसी ने उसे साकार के रूप में देखा, किसी ने उसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए निर्गुण पंथियों से हमारा बारंबार निवेदन है, निराकारवादियों से, तुम हमारी मूर्ति पूजा का खंडन बिल्कुल न करो, वो करना भी नहीं चाहिए। और हम सगुण वालों से भी कहते हैं तुम निराकारवादियों के पूजा का, उनकी उपासना का खंडन बिल्कुल मत करो। है आज समाज में क्या चल रहा है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा टीवी पर चैनलों में दिख रहा था, बौद्ध धर्म के कुछ नास्तिक लोग और आकर के खुल्लम खुल्ला दिल्ली में कह रहे थे हम रामकृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानेंगे, हम विष्णु को भगवान के अवतार नहीं मानेंगे, बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं मानेंगे, रामायण गीता भागवती कथा नहीं सुनेंगे। वो खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। किसने कहा तुम्हें मानने के लिए? किसी ने मजबूर किया? मत मानो, तुम्हें किसने मजबूर किया? लेकिन कोई तुम्हारी हस्ती नहीं कि तुम खुल्लम खुल्ला हमारे भगवान का अपमान करो, हमारी मूर्ति पूजा का, हमारे सनातन धर्म का अपमान करो। ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एक बार तो बेटा तुम्हें माफ कर दिया, और अगली बार अगर तुमने इस तरह और कहीं पाखंड किया, कहीं गुस्ताखी करी, तो तुम्हारे जुबान खींच करके हम बाहर फेंक देंगे, अगर हमारे भगवान का अपमान किया तो। समाज में तुम बेमनस्यता फैला रहे हो, समाज को तुम संप्रदायिकता के आग में झोंकना चाहते, नास्तिक हो, धर्मद्रोही हो तुम। और ऐसे लोगों को हमें इन्हीं की भाषा में सबक सिखाएंगे। किसने दे दिया तुम्हें इस तरह से किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी की उपासना का अपमान करने का अधिकार? भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत, अगुण सगुण अवतार प्रभु जाको जहां प्रतीत। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ऐसे नास्तिकों को सन्मति दे भगवान। हमें ईश्वर अल्लाह की, तुमने हमारे राम जी की मूर्ति तोड़ दिया। ये पत्थर है, पत्थर है, अब उस पत्थर में हम भगवान देखते हैं। तुमने हमारे शिवलिंग को तोड़ा, राम जी की मूर्ति तोड़ा, तो हम तो सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। अगर वहां का दूध पिया तो थोड़ा सूर्य नारायण को तोड़ के बताओ, है तुम्हारी औकात? बात भरोसे की है? सब जग मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी बा घट की जागट प्रगट होए। और समाज में इधर छत्तीसगढ़ में इतना पाखंड फैलाया, ये कुछ मूर्ख किस्म के लोग धर्म के मर्म को जाने नहीं। तुलसी पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन, माता पिता के प्रणाम करना छोड़ दिए, और बात करे बड़े बड़े। सज्जनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी बात का खंडन करने से पहले, किसी की आलोचना करने से पहले तुम्हें उस सच्चाई को समझना चाहिए अच्छी तरह से। सिद्धांत को पहले कसौटी पर कस लो, फिर बात करो। तो प्रहलाद को देखो,
प्रहलाद ने अपने विश्वास के बल पर भगवान को पत्थर के खम्भे में प्रकट किया, तो क्या भगवान पत्थर में ही होते हैं? हमारे यहां ये मान्यता है, न काष्ठे विद्यते देवता न शिलायाम कदाचन, न भगवान लकड़ी में है, न पत्थर में है, न गोबर में है, न मिट्टी में है, न धातु में है। कहां है? बोले भावे ही विद्यते देवता तस्मात् भावा प्रपूज्यते। भाव में ही भगवान का बसेरा है। जहां तुम्हारा भाव जम गया, जहां तुम्हारे विश्वास जम गए, चाहे वो कहीं भी हो, उस जगह भगवान को प्रकट होना पड़ता है और भगवान प्रकट होते हैं। इसी को कहा है मन चंगा तो कठौती में। रविदास जी महाराज ने कठौती में गंगा को प्रकट किया कि नहीं? चमड़ा डुबाने की उस कठौती में साक्षात गंगा मैया को, वाह हरे रविदास बाबा, रैदास बाबा ने प्रकट किया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा है। तो मेरी माता और बहनों, भगवान भाव में प्रकट होते हैं। और भगवान क्या खाते हैं? बोलो मेरी माताओं। भगवान अमरूद खाते हैं ना, ये तो आप लेके आए। जाम खाते भगवान, वह पपीता खाते हैं, मिठाई खाते हैं भगवान। बता, वो मिठाई ललान तो तेल भगवान खाते हैं, धुन महाराज मन खाते हैं। और नाम किसका हो रहा? भगवान का। हम ही लाते हैं, हम ही चढ़ाते हैं, हम ही बांट के खा जाते हैं। तो भगवान क्या खाते हैं? कभी भगवान को केला संतरा सेब फल खाते हुए देखा है? कि खाली कच्चा चना जल खाते हैं भगवान? हैं? सच यही है। भगवान क्या खाते हैं? वाह क्या सुंदर जवाब है दीदी का। भगवान क्या खाते हैं? भाव। अब सही बात है दाई हो, भगवान भाव खाते हो। तो मन्नी पति हो, हल्का भाव खाते भगवान। भगवान भाव खाते और काबर भाव नहीं खाई। यहाँ कलयुग में सराहा मन भाव खा, जगर 5 पैसा ठिकाना नहीं तेज भाव खाते। वो तो त्रिलोकी नाथ है ना, भाव क्यों न खाएंगे? भगवान हकीकत में केला संतरा नहीं खाते। उस पदार्थ में जो हमारा भाव है, जो हमारी भावना जुड़ी है, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसी को भगवान खाते हैं। और भगवान खाते भी हैं और भक्तों को, दुनिया को बताते हैं, प्यारे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा, भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण, कपड़ा लत्ता सोना चांदी कुछ न मुझको चाहिए है। ये सब मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अरे भाव से एक फूल दो, वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा। तो प्रहलाद ने अपने भावों से भगवान को प्रकट कर लिया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। आसीत गिरिवरो राजन, भगवान श्री सुखदेव बाबा कथा को गति दे करके कहते हैं, सज्जनों 8वें स्कंद में और गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा का सुंदर गायन है। आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूटि विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः पुमान् योजनायुतभिक्षितः। क्षीर सागर के तट में मंदराचल पर्वत की तलहटी में और भगवान वरुण देवता का ऋतु नाम के बगीचा, पास में घनघोर जंगल, और जंगल में बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। वहां एक मतवाला हाथी रहता है, नाम है उसका गजेंद्र।
10,000 हाथियों का ताकत रखता है। बहुत सारी हथनियां उसके पीछे डोला करती हैं। बहुत सारे उसके गज शावक हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए सरोवर में आया और पानी पीने में ऐसे डूबा कि सज्जनों उसे समय का भान न रहा। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे थे। शाम के समय उस सरोवर में एक छोटा सा मगर, उस मगर ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। हाथी और मगर में भयंकर युद्ध हुआ अपने आप को बचाने का। खींचातानी हुआ, लेकिन उस छोटे के मगर के मुंह से हाथी अपने आप को बचा नहीं पाया। हाथी क्यों नहीं बचा पाया? हाथी तो 10,000 हाथियों का ताकत रखता है, मगर तो छोटा है। हाथी बड़ा है, हाथी बड़ा है, उसके बाद क्यों नहीं बचा पाया अपने आप को? मेरी माताओं सज्जनों, हाथी बड़ा है, मगर छोटा है। मगर छोटा है, मगर पानी का रहने वाला है। मगर छोटा है, मगर पानी का रहने वाला है। हाथी बड़ा है, जमीन में रहने वाला है, थल में रहने वाला है। जल के अंदर में उस थल में रहने वाले हाथी की ताकत कम पड़ गई और पुनः हाथी ने फिर ताकत लगा लगा करके अपने आप को बचाने का, मगर के मुंह से छुड़ाने का प्रयास किया। नहीं छुड़ा पाए तो हथनियों की ओर देखा। उन्होंने भी सीधा सीधा जवाब दे दिया, अरे आप तो राजा हो, अब आप अपने आप को नहीं छुड़ा सकते तो हम क्या करें? हम तो अबला हैं। छोटे गज शावकों ने भी जवाब दिया। हाथी को उसी की हालत में छोड़ करके हथनियां जंगल को चली गईं। हाथी मगर से 1000 साल तक लड़े हैं, 1000 साल तक युद्ध हुआ है। अंततः लड़ते लड़ते हाथी की सारी शक्ति जवाब दे गई। आंखों में नीला छाया। तब हाथी को उस परम पिता परमेश्वर की याद आया। अपने सूंड से कमल का फूल तोड़ा, भगवान को दिखा दिखा करके, रो रो करके, और हाथी ने भगवान को पुकारा। सज्जनों, गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं याइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं। हाथी ने सुंदर भावों से भगवान की स्तुति किया है। और हमारे श्री सूरदास बाबा ने इन्हीं हाथी के भावों को अपने शब्दों में, अपने भावों में इस तरह प्रस्तुत किया है। सज्जनों, हम सब लोग ही हाथी हैं। ध्यान रखना, संसार सरोवर है, हम सारे हाथी हैं। नाना प्रकार के अभिमान में डूबे हुए हैं। जैसे हाथी को अपने शरीर बल का अभिमान था, इसी तरह दुनिया में सबको कहीं न कुछ न अभिमान है। किसी को धन बल का अभिमान है, किसी को शरीर बल का अभिमान है, किसी को पद बल का अभिमान है, किसी को परिवार का अभिमान है। किंतु याद रखो, जिस दिन मृत्यु रूपी मगर आके पांव पकड़ता है प्यारे, उस दिन दुनिया के कोई अभिमान काम आने वाले न बेटा काम आएगा, न बहू काम आएगी, कुछ काम नहीं आने वाले। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहे। कोई काम नहीं आते, तब कौन काम आएगा अंतिम में? जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं तो फिर भगवान का बल काम आता है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम। लेकिन जहां दाम भी काम नहीं आता, पैसे का बहुत घमंड है, भयंकर पैसा है, पैसे से लोग मुझे बचा लेंगे। स्पेशल डॉक्टर बुला लिया अमेरिका से, प्राइवेट विमान भेज करके बुलाया, लेकिन अमेरिका का डॉक्टर भी जवाब दे गया, अब इसको कोई दुनिया में बचा तो तुम्हारा पैसा क्या काम आएगा? तो अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम।
सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनी रे मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। जब दुनिया के बल काम नहीं आते तब राम का बल काम आता है। इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है, इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है, तो तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। इसलिए उस सहारे को मत भूलो। सज्जनों, परिवार के साथ रहो, संसार में रहो, लेकिन कमलवत रहो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी में रहकर के भी पानी से अलग ही तो रहता है। संबंध बना निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तेदारी निभाओ, व्यवहार निभाओ, पर इस बात को मत भूलो कि मेरा असली कौन है, मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, सूरदास बाबा ने लिखा है हाथी के भावों को। आइए हम इन्हीं शब्दों में और भगवान को पुकार लेते हैं। हाथी के भावों में भाव मिला करके थोड़ा हम लोग सुंदर भावों से भगवान को याद करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाथी ने रो रो करके भगवान से कहा क्या, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, 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 अब तो जीवन हारे आपके सहारे, 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हाँ से हारे, आइए, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन है तू गए सिंधु के किनारे, नीर पे बने तू गए सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गए सिंधु के किनारे, नीर पे बने तू गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़े, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़े, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद आज बोलिए, अब तो जीवन हारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, 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 नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, 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 हे गोविंद राखो शरण
गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हाथी ने रो रो करके भगवान को पुकारा। हाथी की पुकार दिशाओं को चीरती मरे द्वारकाधीश के कानों में पड़ी है। भगवान भोजन करने बैठे थे सज्जनों। दाल भात का पहला कमल सान करके भगवान कांवरा उठाए थे, खाए नहीं थे। कांवरा को केवल उठाए। हाथी की पुकार सुन के भगवान ने हाथ का कमल थाली में रख दिया, खड़े हो गए। रुक्मणी पूछी, नाथ क्या हुआ? भगवान बोले, रुक्मणी बहुत बुरा हुआ। क्या? मेरे भक्त के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे हाथी के प्राणों पे संकट आया है रुक्मणी। द्वारका में शब्द गयो सुर भयो भारे। द्वारिका में सत गयो सुर भयो भारे। द्वारका में शब्द गयो सुर भयो भारे। द्वारिका में सत गयो सुर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ने सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ने सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भगवान गरुड़ को छोड़ करके नंगे पांव, अरे चरण पादुका भी नहीं पहने सज्जनों, हाथी को बचाने दौड़ पड़े मेरे नाथ। सूर्य गए श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर्य गए श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हमारे जीवन की कथा है। भगवान ने जाकर के और सुदर्शन चक्र से मगर के गर्दन को काट दिया है। हाथी के प्राणों को भगवान ने बचा लिया। सज्जनों ध्यान रखो, ये मगर मृत्यु ही मगर है और एक दिन मृत्यु भी मगर आएगा, हम सबों के पांव को ही पकड़ेगा। मृत्यु आता है तो सबसे पहले आदमी का पांव अचल होता है और कल को गरजने वाला, मुंछ में ताव देने वाला आदमी आज अस्पताल के बेड में पड़ा है। समझ गए? कल एक आदमी को डरा रहा था चौक में, बेटा देख लूंगा देख लूंगा, और रात में ऐसे दौरा पड़ा कि दूसरे दिन खुद ही देखने लायक हो गया। पूरे रिश्तेदार देखने आ रहे हैं। इसलिए किसी को मत देखो, अपना परलोक देखो प्यारे, अपना भविष्य देखो, अपने मौत को देखो, नहीं तो गिर जाओगे पेड़ की तरह। बड़े बड़े पेड़ एक आंधी में, एक तूफान में धराशायी हो जाते हैं, रोड में गिर करके पड़े रहते हैं। यही हाल तुम्हारा होने वाला है। इसलिए छत्तीसगढ़ी में एक भजन आता है, बहुत प्यारा सा भजन, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे।
हे गोविंद राखो चरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हे गोविंद राखो चरण अब तो जीवन हारे। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयां में। डारल टूट के पना गिरे देखो भुइया में जी। हो गए ना 2 दिन में छाई ठतरी से आवाज भर देखो क्या दशा है, कोई ठिकाना नहीं है प्यारे। इसलिए किसी को सताओ मत। डारल टूट के पाना गिरे देखो दुनिया में। डारल टूट के पना गिरे देखो भुइया में जी। दारा सुनना होगे ना, दारा सुना होगे ना, दारा सुनना होगे ना, दारा सुना होगे ना। ये पाना के बिना ना, ये पाना के बिना ना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयां में जी। डारल टूट के पना गिरे देखो भुइया में जी। नहीं आवे बरोड़ा थर को पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे जी। आवे बरोड़ा तुरको पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे। नहीं जी आवे बरोड़ा थर को पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे। आवे बरोड़ा तुरको पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे। नहीं दिखे बैरी पाना के फिर काबर लगावे जी, फिर काबर लगावे। नहीं दिखे बैरी पाना के काबर लगावे जी, के काबर लगावे। ए लगुनो जानो ना मोला सोच बतावो ना, ए लगुनो जानो ना मोला सोच बतावो ना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयां में। डारल टूट के पना गिरे देखो भुइया में जी। सरग के उड़ैया का ओ पेडगरी के गैया जी, महल के रवैया जी। सरग के उड़ैया वो तो महल के रवैया जी, महल के रवैया। कोई भी रहे, चाहे वो रात दिन हवाई की यात्रा करने वाला हवाई जहाज में या राजमहलों में रहने वाला क्यों ना हो, सरग के उड़ैया का वो महल के रहैया जी, महल के रहैया जी। सरग के उड़ैया वो तो महल के रवैया जी, महल के रवैया। हाथी के चढ़ैया का वो पैडगरी रे गैया जी, पैडगरी रे गैया जी। हाथी के चढ़ैया वो तो पैडगरी रे गैया जी, पैडगरी रे
गया। का राजा पर जना, राजा पर जना, राजा पर जना, राजा पर जना, सबके एके दसाना, सबके के दसना। तारा टूट के तारा गिरे, ए हो मुइया मेरी। तारल टूट के पना गिरे, देखो भुइया में जी। सुनत रहा का बजात है बिंजो वाला। एक थर भजन में दूसरा भजन जोड़ दी। ओ जो तू आया मूड जगत में, जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। जो तो आया मुड़ जगत में, जग हसे तुरो, जग हसे तुरो। जो तू आया मूड जगत में, जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। जो तो आया मुड़ जगत में, जग हसे तुरो, जग हसे तुरो। ऐसी करनी कर चलो भैया, ऐसी करनी कर चलो भैया, ऐसी करनी कर चलो भैया, ऐसी करनी कर चलो भैया। वहाँ से जग रोए तो न जाना पड़े, काया ना छोड़ के हमका जाना पड़े, तोला जाना पड़े ना, तोला जाना पड़े ना, तोला जाना पड़े ना, तोला जाना पड़े ना। काया ना छोड़ के हमका जाना पड़े जी, काला छोड़ के हमका जाना पड़े जी। कौन कौन जावत जाई हो? आज छोड़ के राजा जाई, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाई, रूप छोड़ के रानी, धरती चांद सूरज आ जाई, धरती चाँद सूरज आ जाई, धरती चांद सूरज आ जाई, धरती चाँद सूरज आ जाई। जाई पवन ओ पानी रे तो न जाना पड़े, कायाला छोड़ के हमका जाना पड़े ना, तोला जाना पड़े ना, बोल जाना पड़े ना। इला ऐसे गलो कही सकते थो, एक कनिक बदलना है वाला। तोला जाना पड़े ना, तोला जाना पड़े ना। ऐसे गलो कही सकते हो, कैसे? तोला रोना पड़े ना, तोला रोना पड़े ना, तोला रोना पड़े ना, तोरे रोना पड़े ना। ऐसे गलो कही सकते हो, कैसे? तोरो रोना पड़े ना, तोरे रोना पड़े ना। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े जी, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े ना, कायला छोड़ के हंसा कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े जी। तोला रोना पड़े ना, तोला रोना पड़े ना। रोना पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी। सब रोवा थे लाई हो। कौन कौन रोवा थे? तो वहां बिलासपुर वाली सुरुद्दीनी कहाँ के थे? कौन कौन रोवा थे?
घोड़ा रोवे घोड़े सारे में, हाथी रोवे सारे में। घोड़ा रोवे घोड़े सारे में, घोड़े सारे में वो, हाथी रोवे हाथी सारे में। रानी रोवते वो रामे रमा महलों में दीदी, रामे रमा रानी रोवते वो रामे रमा महलों में दीदी। रामे रमा और राजा रोवे दरबारे का, दरबारे का। और राजा रोवे दरबारे का, दरबारे का। भाई मेरा मां मोरे राजा रोवे दरबारे का, दरबारे का। पूरे राजा रोवे दरबार का, दरबार का भाई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। तीजन भाई पंडवानी बरोबर लगीस नहीं हो, लगीस ना, ये पंडवानी धुन ही है, बहुत प्यारा धुन है। मेरी बात तो हम सबको सचेत होना है, सजग होना है इस कथा के माध्यम से। आइए थोड़ा सा लोक परंपरा है उसको भी निभाना है, व्यवहार है ना। श्री राधे। कुछ भैया लोग आवश्यक सूचना देने वाले हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। बाहर ग्राम से आए हुए कुछ श्रोता यजमान का आगमन हुआ है, बुलाना चाहेंगे व्यास मंच में सम्मान के लिए श्री रोहित कुमार साहू जी, सम्मान पुरुष आए हुए। आपसे निवेदन कि आप आवे और आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रोहित कुमार साहू जी, श्री घसियाराम साहू जी, सम्मान पुरुष आए हुए यजमान। श्री शंकर साहू जी धर्मपुरा से है। श्री गोपू साहू जी धर्मपुरा से। श्री बीके चंद साहू जी, सम्मान पुरुष आए हुए यजमान हैं। आपसे निवेदन कि आप आवे आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कुमार साहू जी ग्राम निमोरा से पधारे हुए यजमान, आपसे भी निवेदन कि आप भी आवे। सोमनाथ साहू जी, श्री रामरतन साहू जी, दादूराम साहू जी, आप सभी ग्राम निमोरा से पधारे हुए यजमान हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आवे और आकर के आशीर्वाद जो है प्राप्त करिएगा। श्री प्रेमलाल पटेल जी धर्मपुरा से यहीं से हैं। आपसे निवेदन कि आप आवें और आकर के आशीर्वाद जो है प्राप्त करेंगे भागवत भगवान से और पूज्य महाराज जी से। श्री प्रेमलाल पटेल जी धर्मपुरा से आप आए हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रेमलाल पटेल जी यदि उपस्थित हैं आप, तो निवेदन रहेगा कि आवे और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गज की पुकार पड़ी है कमलेश की कान, सुनना। किसके कान? कमलेश की कान। कहां वाले कमलेश? जोरा वाले कमलेश साहू जी। कमलेश कमला के ईश, कमला नाम माता लक्ष्मी, लक्ष्मी के ईश स्वामी कमलेश। हमारे गुरुजी के द्वारा लिखा हुआ अद्भुत ये और पद है सज्जनों। गज की पुकार पड़ी है कमलेश की कान, तो छोड़ कमला को, कमलेश चक्रधारा है। और चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास, गरुड़ तो घुमा के कमलेश चक्र मारा है। गज की पुकार पड़ी है कमलेश की कान, तो छोड़ कमला को, कमलेश चक्रधारा है। चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास, तब तक
घुमा के कमलेश चक्र मारा है, शीश कटते ही मगर हो गया विष्णु रूप। शीश कटते ही वो मगर हो गया विष्णु रूप, दिव्य रूप धार कर बैकुंठ को सिधारा है। गरुड़ ने पूछा भगवान से, न्याय क्या किया है, समझ में न आया प्रभु। अरे गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। भगवान ने कहा, हमने तो गज को ही उबारा है, हमने तो गज को उबारा है। गरुड़ जी बोले, गज तो बेचारा है, उसके साथ तो घोर अन्याय हो गया। कहा, जिसको आपने उबारा है वो तो तालाब के सरोवर के किनारे खड़ा है, और जो निगल रहा तो बैकुंठ पहुंच गया महाराज। तो गज के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ है? रो रो के पुकारने वाला हाथी, और बैकुंठ मिला, मुक्ति मिला सबसे पहले मगर को। तो न्याय है कि अन्याय है? भगवान ने कहा, यह बिल्कुल न्याय है, हमने तनिक भी अन्याय नहीं किया। क्या न्याय है? भगवान ने गरुड़ को ऐसे समझाया, गरुड़ ये बताओ, हमको रो रो करके पुकारने वाला कौन? बोले हाथी। और हाथी मेरा क्या है? बोले आपका दास। हाथी क्या है? बोले आपका दास, आपका भक्त। और मगर ने किसके पांव को पकड़ा था? हाथी के। और हाथी मेरा क्या है? बोले आपका भक्त है। भगवान बोले, ही तो हमारा शर्त है, जो मेरा पांव पकड़ता है प्यारे, उसकी मुक्ति बाद में होती है, जो मेरे भक्त के पांव को पकड़ता है उसकी मुक्ति पहले हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर, राम ते अधिक राम कर दासा। मगर ने मेरे दास के पांव को पकड़ा था। सज्जनों, इसलिए मुक्ति मगर को मिली है। आप सब जानते हो, दुनिया में भक्त से बड़े भगवान हैं, भगवान से बड़े भक्त ही होते हैं। सज्जनों, सबसे बड़ा दुनिया में कौन है? तो एक जगह रामायणी लोग कह रहे थे, विचार चल रहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? तो मानव कहता मैं बड़ा, मानव कहता मैं बड़ा। तो फिर पृथ्वी पर क्यों खड़ा? बेटा जब तू बड़ा तो धरती में क्यों खड़ा? मानव कहता मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों खड़ा? धरती बोली फिर मैं बड़ी, धरती बोली मैं बड़ी, तो फिर शेष के सिर पर क्यों पड़ी? धरती बोली मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी? तब तो शेष बोले हम बड़े, तो शिव जी के गले क्यों पड़े? शेष बोले हम बड़े, तो शिव जी के गले क्यों पड़े? फिर तो शिव बोला मैं बड़ा, तो प्रभु कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? शिव बोला मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? कैलाश बोले हम बड़े, तो रावण के हाथों क्यों पड़े? कैलाश बोले हम बड़े, तो रावण के हाथों क्यों पड़े? रावण बोला फिर तो मैं बड़ा, तो बेटा तू बड़ा, तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? 6-6 महीने तक पड़ा है। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली के कांख क्यों पड़ा? बाली बोले हम बड़े, तो पर राम के पाले क्यों पड़े? अब तो राम जी बोले हम बड़े, तो भक्तों ने कहा प्रभु यदि आप पड़े तो फिर हनुमान जी के हृदय में क्यों पड़े? हनुमान जी के हृदय में क्यों पड़े? और भगवान भी लाजवाब हो पड़े, हंस पड़े। और हंस करके राम जी ने कहा भक्त बड़े भगवान से, भक्त बड़े भगवान से चारों जुग परमान। और सेतु बांध के राम गए, लेकिन कूद गयो हनुमान सियावर रामचंद्र की। इसलिए कहते हैं क्या? भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ
नहीं है। भक्त हैं इनके प्राण भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। ऐसे कहो ना, हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे ना, भगवान क्या खाते हैं, भाव खाते हैं। तो इसको ऐसा भी कह सकते हो, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो साधन झूठा, भाव नहीं सब साधन झूठा, भाव नहीं तो सब साधन झूठा, भाव नहीं तो सब साधन झूठा। बिरथा सकल विधान भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। और इसी भाव के कारण प्रहलाद ने भगवान को, नरसिंह को पत्थर के खम्भ में प्रकट किया। भाव नहीं तो हरि मंदिर में पहुंच गए, मंदिर में और मन में भाव नहीं है तो बताओ मंदिर में क्या तुम्हें भगवान दिखेंगे, क्या दिखेगा? भाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखत बस पाषाण, भाव नहीं तो पाषाण हर मंदिर में दिखत बस पाषाण। भाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखत बस पाषाण, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण। भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में। प्रकट होए भगवान भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भगत के सुमें भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इनके प्राण भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने हाथी की पुकार सुनकर के हाथी का उद्धार किया, मगर का भी उद्धार किया और हाथी का भी बेड़ा पार किया। मगर मगर नहीं, हाथी हाथी नहीं, मगर दिव्य रूप धारा है सज्जनों। मगर भी देवता बने, हाथी भी देवता बन गया। भगवान श्री सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित ये मगर जो है ना पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व है, देवलोक का गंधर्व है। इसका नाम था हुहु गंधर्व, है ना। इसने क्या किया, एक बार गंगा जी में नहाते हुए देवल ऋषि के पांव को पकड़ पकड़ के खींचता था। उस महात्मा को डराने लगा पानी के अंदर छुप छुप के। हाँ, महात्मा जब घबराते तो हु हा करके दांत निकालते हैं, है नहीं। महात्मा डरते तो इनको बड़ा मजा आता। तो महात्मा देवल ऋषि ने कहा, बेटा मगर बनता है तो मगर जैसा हरकत करता है, जा मगरमच्छ हो जा। श्राप दे दिया। वो हाथी कौन है? बोले भी पूर्व जन्म का दक्षिण भारत द्रविड़ देश का राजा इंद्रधुम्न है। उस राजा ने क्या किया, अहंकार के वशीभूत होकर के महात्मा अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया। मेरी माता, वो राजा इंद्रधुम्न बाद में साधु बने थे। सुनो, घर द्वार छोड़ करके वो साधु बन गए। तो जिस पर्वत पर वो साधु बन के भजन कर रहे थे,
उसी पर्वत में अगस्त महात्मा का आगमन हो गया। तो अगस्त ऋषि को देख करके इनको प्रणाम करना था, लेकिन मन में वही साधुपने का अहंकार आया। अरे वो साधु है तो हम भी कम थोड़ी, हम भी तो साधु हैं, हम क्यों प्रणाम करें? या अरे बेटा तुम तो कल साधु बने हो, वो तो जन्मजात साधु है। अहंकार बस इंद्रदुम्न राजा ने महात्मा अगस्त को प्रणाम नहीं किया, तो अगस्त ने इन्हें हाथी होने का श्राप दे दिया। हाथी ऐसा करता है बेटा, जा हाथी बन जा। मेरी माताओं, आज गोविंद की कृपा से वो दोनों का उद्धार हो गया। हाथी गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारे जीवन की जुड़ी कथा है। हम सब लोग ही गज हैं, और गज मने हाथी होता है, और गज को अगर उल्टा पढ़ दिया जाए तो जग बनता है। ये गज उद्धार की कथा नहीं है, हकीकत में ये जग उद्धार की कथा है, जग के उद्धार की कथा है। अहंकार मत करो और अभिमान भी मत करो, मौत का कोई भरोसा। किस बात का अभिमान करते हो प्यारे? कौन आया है, कहां से, कौन किसकी जात है, कौन जननी जनक तेरा, 4 दिन की बात है। जो भी आए, बड़े बड़े आए, सब गए, फिर हमारी क्या औकात है? अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी, यही तो समझने वाली बात है। तो मेरा अभिमान किस बात का, गुमान किस बात का करते हो? खबर नहीं पल की और बात करे कल की। कल देखूंगा बेटा, वाह, कल देखूंगा, इसका मतलब ये पक्का है। तुमको मालूम है कल तक तुम जिंदा रहोगे, बिल्कुल कन्फर्म है। और रात में कहीं 12 बजे काल आ गया तो, इसलिए तो हमारे कबीर बाबा ने कहा बेटा कल की बात मत करो, काल करे सो भगवान का भजन आज करो, है अब भी करो। कल को किसी ने देखा नहीं है, कल तो नहीं आता, काल जरूर आता है। इसलिए काल आए, काल तुमको खाए, उसके पहले उस महाकाल के शरण में पहुंच जाओ जहां काल का भय नहीं है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम तो हम तुषाराद्र शंकास गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभास श्री शरीरम। ऐसे काल आएगा, ये पक्का है ना? तो एक काम करो ना, इसी में बुद्धिमानी है। काल ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है कि नहीं? सब आए, सब चले गए। तो काल आए उसके पहले क्या करना है? अमृत पी लो, अमृत। अमृत पान कर लोगे ना तो फिर काल वाल का कोई डर रहने वाला। जो अमृत पी लेगा वो तो सदा के लिए अमर हो जाएगा, और जो अमर हो जाएगा, अमृत पान कर लेगा, काल उसका बाल बांका करने वाला। तो अमृत पियो ना। देवता और दैत्यों ने मिलकर के सागर मंथन किया ना, दोनों सगे भाई हैं। बार बार वही स्वर्ग का झगड़ा है, संपत्ति का झगड़ा है। देवता कहते हम बड़े, दैत्य कहते हम बड़े। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने वैकुंठ पधारे, तो भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को एक दिव्य पुष्पों की माला, दिव्य पुष्पों की माला पहनाया। दुर्वासा जी गदगद हुए। भगवान के साथ कुछ धर्म चर्चा हुई। घंटा 2 घंटा के बाद दुर्वासा भगवान से विदा लेकर के चले। जाते जाते रास्ते में देवलोक पड़ा। दुर्वासा के मन में भाव आया, थोड़ा चल करके देवराज इंद्र से मुलाकात कर ले। दुर्वासा जी पहुंच गए स्वर्ग के द्वार। इंद्र को सूचना मिला है, देवताओं की टोली लेकर के जो बाजे गाजे के साथ दुर्वासा जी का स्वागत करके स्वर्ग में ले गए। और स्वर्ग में ले जाकर के दुर्वासा जी को बहुत सुंदर आवभगत सम्मान किया और जबरदस्त भोजन कराया। स्वर्ग का भोजन है सज्जनों, अमृत से बना हुआ। वहां पानी थोड़ी है, वहां तो अमृतमय बनता है। जैसे काशी बनारस में गंगा जल ही तो है,
जब भी पियोगे तो गंगा जल ही पियोगे। तुम्हारे नल में भी आ रहा है तो गंगा जल ही तो फिल्टर होके आ रहा है, भोजन बनेगा तो गंगा जल से। वैसे ही स्वर्ग में अमृत ही है, अमृत से बना हुआ जब भोजन किया तो साधु बाबा गदगद हो गए। वैसे भी साधु संत हमेशा रूखा सूखा खाने वाले, टिक्कर ही तो खाते हैं मोटा मोटा। और कहीं किसी भाव भगत के मन में भाव आया तो साधुओं को भोजन करा देते। महात्मा खूब आशीर्वाद देते हैं, साधु ब्राह्मणों को भोजन ही कराना चाहिए, उनकी आत्मा तृप्त होती है। इंद्र ने दुर्वासा को भोजन कराया। अब दुर्वासा जी सोचने लगे बदले में इंद्र को क्या दूं, इतना सुंदर सुस्वादुपूर्ण भोजन कराया तो बदले में कुछ देना चाहिए ना। तो दुर्वासा जी ने देखा वो माला जो भगवान ने पहनाया था, और उसी दिव्य पुष्पों की माला को दुर्वासा जी ने निकाल करके अपने गले से इंद्र के गले में डाल दिया। ले भैया हमारा आशीर्वाद। लेकिन इंद्र है अभिमानी, इंद्र को पद का भयंकर अभिमान है। उस इंद्र ने क्या किया, दुर्वासा के द्वारा प्रदत्त उस माला को अपने गले से निकाल के हाथी को पहना दिया। है इंद्र का साथी हाथी है, और हाथी को पहनाया तो हाथी तो सिर्फ हाथी है, वो तो पशु है ना। उस हाथी ने उस माला को अपने गले से सूंड में झपट करके पांव में रौंद दिया। दुर्वासा ने देखा, दुर्वासा की अंतरात्मा हाय बोल उठी। क्रोधी दुर्वासा के मुंह से निकला, इंद्र इतना अभिमानी है तूने मेरा अपमान नहीं किया, तूने भगवान नारायण के दिव्य माला प्रसादी का अपमान किया है। ये माला जो है ना प्रसाद है, ध्यान रखो। खाली हम खाने वाली चीज को ही प्रसाद समझते हैं। केला मिल जाए, मिठाई मिल जाए, वही प्रसाद नहीं है। माला भी तो भगवान का प्रसाद है, इसलिए तो हम अपने भक्तों को अक्सर माला प्रसादी पहनाते हैं। दुर्वासा जी बोले तुमने मेरा अपमान नहीं किया, तुमने भगवान जगत नियंता नारायण का अपमान किया है। उनके माला का अपमान किया तो नारायण का अपमान हुआ, इसलिए जाओ। तुमने नारायण का अपमान किया, इसलिए इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ। नारायण के अपमान करने वाले लक्ष्मी से हीन हो जाओ। दुर्वासा ने शाप दिया। दुर्वासा का शाप इंद्र के साथ साथ पूरा देवलोक में व्याप्त हो गया, सबको शाप छू गया और देवता निर्मल हो गए, कमजोर हो गए। पता चला दैत्यों को, संगठित होकर के दैत्यों ने धावा बोला। स्वर्ग में धावा बोल करके देवताओं को खदेड़ दिया, डंडा मार के देवता वहां से भाग खड़े हुए सजनों। और स्वर्ग पे दैत्यों का अधिकार आया, देवता दर दर की ठोकर खाने लगे। बरसों बीत गया, जंगल कंदराओं में गिर गुफाओं में भटकने लगे। रोते रोते एक दिन देवता भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु से रो रो करके कहा, प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले हाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूं, हम तुम लोग मेरे संतों का अपमान करो, मेरे भक्तों का अपमान करो। भगवान बोले जाओ 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 मरो, तुमने जैसे किया है अपने कर्म का फल भोगो। देवता बोले प्रभु क्षमा करो सरकार, गलती माफ करो, गुस्ताखी हो गई। भगवान बोले आए हो शरण में, क्या चाहते हो? देवता बोले हम स्वर्ग को वापिस प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा स्वर्ग हमें मिल जाए प्रभु, हम स्वर्गिक सुख चाहते हैं। तो भगवान बोले स्वर्ग चाहते हो, स्वर्ग के सुख चाहते हो तो बेटा तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के स्वर्ग मिलने वाला है? देवताओं ने पूछा क्या करना पड़ेगा प्रभु स्वर्ग को पाने के लिए? भगवान बोले तुम्हें सागर मंथन करना पड़ेगा, सिंधु का मंथन करना पड़ेगा। देवता बोले प्रभु मजाक क्यों करते हैं, भला सागर भी कभी मथा जा सकता है? भगवान ने कहा क्यों मथा नहीं जा सकता है, बिल्कुल मथा जा सकता है। अगर संकल्प प्रबल है तो संकल्प शक्ति के आगे असंभव भी संभव हो जाते हैं। बाकी बात बनाने वाले तो बात ही बनाते हैं, पलायनवादी तो भागते ही रहते हैं।
भगवान बोले स्वर्ग चाहते हो और मेहनत नहीं करना चाहते? बेटा बिना मेहनत के मीठा फल कैसे मिलेगा? हैं सज्जनों, भगवान ने कहा, क्या कहा? जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने एक शब्द लिखा, एक कविता लिखी। हरिवंश राय बच्चन जी महाराज ने लिखा, लहरों से डर करके नैया पार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी, चींटी को आपने देखा है? नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। कौन सी दाना? इलायची दाना। इलायची दाना चांटी से कितना बड़ा है, पर उसकी हिम्मत देखो है। ये चांटी है, इलायची दाना तीरथ लगते हैं, वो इलायची दाना कितना बड़ा है। कोई इलायची दाना चपका जाए नहीं तो वो टस मस नहीं हो सके, मरीज जाइयो, पर उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना। सज्जनों, आखिर न उसको अखरता है मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उसको ना करता है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, आखिर उस चींटी की मेहनत एक दिन बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुरुषार्थ करो। क्या करें? बोले समुद्र मंथन करो, नाना प्रकार के रत्न निकलेंगे, इन्हीं रत्नों में तुम्हें दुर्लभ अमृत भी प्राप्त हो जाएगा और अमृत पी करके सदा के लिए अमर हो जाओगे, पर दैत्यों के भय से भागने से बच जाओगे। जाओ, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाम को रस्सी नेती बनाओ और लपेट लो उसे और सागर मंथन शुरू करो। सागर मंथन तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। जहां तुम्हारी गाड़ी अटकेगी जोर से धक्का मैं लगाऊंगा। देवता नाचने लगे, प्रभु जय हो, आपकी कृपा करुणा की जय हो। महाराज, अब तो हम अपने मिशन में पक्का सफल हो जाएंगे। भगवान बोले अकेले सफल नहीं होगे। एक बात अच्छी तरह सुन लो, समुद्र मंथन करना चाहते हो, अमृत पीना चाहते हो, तो बिना दैत्यों के समुद्र मंथन होने वाला, दैत्यों को भी संग में लेना पड़ेगा। दैत्यों की बात सुनकर के देवता गरजने लगे। महाराज, जिन दैत्यों के कारण आज हमारी इतनी दुर्गति हो रही है, आप कहते हैं उनको भी संग में लेना पड़ेगा, हम उनका नाम लेना नहीं चाहते। भगवान बोले उनसे सहयोग मांगना पड़ेगा, तो फिर भटकते रहो। भगवान बोले अरे भैया, थोड़े से झुकने में तुमको इतना फायदा होने वाला है? तो झुक जाने में क्या प्रॉब्लम है भैया? झुक जाओगे तो क्या छोटे हो जाओगे? झुकने वाले सदा महान होता है। झुकता कौन है? अरे झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती। थोड़ा झुक जाओ, जाओ दोस्ती करो। कैसे दोस्ती करें? तो भगवान ने यहां पर कहानी बताया है, एक दृष्टांत आया है मूसक और सांप का। जैसे सांप ने चूहा से दोस्ती किया, एक पिटारे में सांप बंद था, उसी पिटारे में चूहा आके बंद हो गया। सांप और चूहा एक ही पिटारे में। चूहा को देख करके सांप के मन में लार टपक गया, घर बैठे भोजन मिला। लेकिन बुद्धिमान सांप ने सोचा, बेटा खाने को तो खा दूंगा, अब मेरे से बच के तो जा नहीं सकता है, लेकिन खाने को चूहा के खाऊंगा, लेकिन क्या मैं भी थोड़ी निकल पाऊंगा? मैं भी तो उसी टोपले के अंदर बंद रहूंगा। तो अकल ऐसा लगाना चाहिए कि मैं यहां से भाग जाऊं और चूहा को भी खा जाऊं और मुक्त हो जाऊं।
तब उस सांप ने चूहा के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया, थोड़ा बुद्धि से काम लगाया, चूहा से संबंध बनाया। चूहा ने प्रेम से कहा मामा जी राम राम, ओ मामा जी राम राम। सुनकर के चूहा भी दंग रह गया, ये तो बेईमान हमारे जानी दुश्मन है, ये कब से मामा मानने लगे हैं। सज्जनों, सांप ने चूहे से दोस्ती कर लिया और फिर दोस्ती करके सांप ने कहा मामा जी, भगवान ने आपके दांत कैसे बनाया है, बड़े बड़े पक्की मकानों में आप छेद कर देते हो, तो अरे बांस के टोपले को काटना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, लग जाओ, रास्ता बनाओ, फिर आप भी स्वतंत्र और मैं भी आजाद। सांप की बात मान करके चूहे ने टोपले को काटा, काटते काटते 2-3 घंटे में बहुत बड़ा एक छेद कर दिया, और छेद करके चूहा निकलने लगा। भांजा निकल जाऊं, सांप बोले मामा जी, और सामने में कहीं सपेरा बैठा होता तब तो दोनों को छोड़ने वाले नहीं, आप अंदर हो जाओ, मैं लंबू हूं ना, मैं बड़ा हूं ना, पहले मैं सिर निकाल के देखता हूं, अगर सपेरा नहीं हो तो मैं इशारा करूंगा सीटी बजा के, प्रेम से निकल के भाग जाना, मैं भी भाग जाऊंगा। रास्ता बनाया चूहे ने, और सबसे पहले निकला सांप, और सांप निकल के पोजीशन ले लिया, जैसे मिलिट्री वाले पोजीशन ले लेते हैं। अब तो सांप निकल के यूं पोजीशन लिया माता, फिर सीटी बजा के बोला मामा नो प्रॉब्लम, आओ एकदम बेखट के आ जाओ, अभी दिल चिल्ला निकल जाओ, वहां कहते बिल्कुल निकल जाओ। अब सांप निकली दाई हो, जैसे निकली और सांप भागा तो टप ले पकड़ी, चूहा जैसे निकल के भागने वाला था, सांप ने पकड़ा, और ऐसे पकड़ो तो फिर कहां छोड़ने वाला है। चूहा तो चिल्लाते रह गया, भाजा कैसे करा सकते हैं, मैं तो मामा हूं ना, अते कैसे मामा था ले हैं, तुम तो रात भर मेरे को मामा मामा बोलते रहे। तो साहब कहते बात ऐसे मामा, कैसे अब ज्यादा दिन संबंध नहीं चली, कैसे लागते का घटक गया, सांप को निकल गया और खा पी के मस्त भाग गया। भगवान बोले उन चूहों को तुम ऐसे पकड़ो, हैं जाओ उनके सामने झुक जाओ, गिड़गिड़ाओ, और उनसे मेहनत करा करके, मेहनत लेकर के तुम अमृत निकाल। तो भगवान बोले तुमको इतना तो पता होना चाहिए भैया, समय खराब चल रहा है, देवता होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भैया, इसलिए देवताओं कभी आदमी को गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को समय तोड़ के रख देता है। मनुष्य बड़ा नहीं होते हैं, समय हो बलवान। भिल्लों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन महिबान। आज वर्ल्ड चैंपियन अर्जुन को भीलों ने ऐसे पीटा, धनुष बाण तोड़ के फेंक दिया। भगवान बोले समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय की दिन पड़ी, किसी समय की रात। समय तुम्हारा खराब चल रहा है, जाके कर लो उनसे बात, मिला लो हाथ और हाथ मिला लो, चूहों से दोस्ती कर लो। देवताओं तुमको इतना तो पता होना चाहिए भैया, आदमी का जब समय खराब चलता है ना, तो वक्त में गधा को भी हाँ क्या कहना पड़ता है, वैसे ही कहना पड़ता है। वक्त में गधा को भी बड़े पापा कहना पड़ता है। जाओ ना उन गधों से हाथ मिला। भगवान बोले मैं हूं ना। देवता बोले महाराज और अमृत निकलेगा तो वो लोग दावा करेंगे कि नहीं, भाई वो मेहनत करेंगे तो बराबर वो अमृत मांगेंगे। भगवान बोले मांगेंगे जरूर, लेकिन उनको अमृत देना है कि नहीं देना, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जाओ तो सही, शुरू तो करो भैया। देवताओं ने जाकर के दैत्यों से संधि किया, अमृत का लालच दिया, दैत्य सहयोग करने को तैयार हो गए। वासुकी नाम को नेति बनाया, मंदराचल पर्वत को लाया और क्षीर सागर में स्थापित किया। सागर मंथन शुरू हुआ और जैसे सागर मंथन वैसे हमारे पास दिव्य भजन, प्रसंग के अनुसार से भजन। देवता दैत्य मिलकर के सागर मंथन करते हैं, बिना मंथन के अमृत मिलने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों सब लोग ताली बजा बजा करके सुंदर भावों के साथ मंथन करो।
भजन गाते हुए मंथन करो। और क्या कहना है? हो मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। अमृत जय हो, जय हो। के अमृत बरसेगी, के अमृत बरसेगी। रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम। बहुत दिन बाद आज मुझे गाने का अवसर मिल रहा है। समय कहाँ है अब? हाँ? तो आज हम धर्मपुरा की पावन धरा में गा रहे हैं। सब लोग ताली बजाओ मस्ती से और आनंद मनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। के अमृत जय हो, के अमृत जय हो। के अमृत बरसेगी, के अमृत। रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम। राधे राधे। कोई शाम को सजा कर देखे, कोई शाम को सजा कर देखे, वो कोई शाम को सजा कर देखे, कोई शाम को सजा कर देखे। ओ जी हो कोई शाम को सजा कर दे, कोई शाम को सजा कर देखे, कोई शाम को सजा कर दे। कोई शाम को सजा कर देखे। ये खुशबू जय हो, खुशबू जय हो। ये खुशबू महकेगी। रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम। श्री राधे। कोई शाम को मना कर देखे, कोई शाम को मना कर देखे, तो कोई दिल से बुला कर देखे, कोई दिल से बुला कर देखे, तो कोई ठुमका लगा कर देखे, कोई ठुमका लगा कर देखे। जी हो कोई शाम को मना कर देखे, कोई शाम को मना कर देखे, तो कोई ठुमका लगा कर दे। कोई ठुमका लगा कर देखे। मुरलिया जय हो, मुरलिया जय हो। मुरलिया गूंजेगी, मुरलिया गूंजेगी कीर्तन में। रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम, रंगीला बाबा मेरा श्याम। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, ओ मेरा मेरा श्याम बड़ा रंगीला। अमृत जय हो, अमृत जय हो। के अमृत बरसे, अमृत बरसेगी
बाबा मेरा चांद, रंगीला बाबा मेरा चांद, ओ रंगीला बाबा मेरा चांद, रंगीला बाबा मेरा चांद। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सज्जनों मेरी माता और बहनों, ऐसा भाव भरा है सुंदर भजन है। तो इस तरह से सागर मंथन हुआ। अब जब सागर मंथन हुआ तो वहां सब प्रोजेक्टर ही खराब हो गया, यानी वो मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर धंसने लगा। देवता हा है कर करके भगवान को पुकारे। उस समय भगवान ने अपने वचनों को सत्य करने के लिए उस जगदाधार भगवान ने मंदराचल पर्वत को आधार दिया है। भगवान उसी समय कछुआ बने और कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने डूबते हुए इस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में उठा लिया और उठा करके भगवान ने उसे ऊंचा कर दिया। सज्जनों बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों में कुर्म अवतार कछुए का अवतार भगवान का है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, सागर मंथन की कथा अद्भुत कथा है। हाँ? मंथन शुरू होता है सबके जीवन में जब हम उम्र के पड़ाव में जब कदम रखते हैं। उम्र के पायदान में 16, 17, 18 साल की उम्र में मंथन शुरू होता है। एक तरफ देता है, एक तरफ दैत्य है। मन मंदराचल पर्वत है, ध्यान रखना। यही तो क्षीर सागर है। यहां अमृत भी है और इस शरीर में जहर भी है प्यारे। हमारे मन में 2 वृत्ति चलती है, एक है देव वृत्ति, एक है आसुरी वृत्ति। मन ही मंदराचल पर्वत है। कभी कभी आसुरी वृत्ति मन रूपी मंदराचल पर्वत को अपने तरफ खींच लेता है तो मन विषय वासनाओं का चिंतन करता है। कभी कभी देव वृत्ति मन को अपने तरफ खींच लेता है तो भाव भजन सत्संग में मन जाता है। ये दोनों तरफ खींचाता नहीं चल रहा है। कभी मन कथा भागवत में लगता है, कभी विषय वासनाओं का चिंतन होता है। क्या करें? वो मंदराचल पर्वत जब दगाने लग जाए, मन रूपी मंदराचल पर्वत, तो कहते हैं संयम करो। गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में बताया संयम करो। संयम ही कछुआ है। जिसके जीवन में संयम का कछुआ होगा, जो जिंदगी में संयमी बनेगा, निश्चित उसके जीवन में एक दिन उसे सुख शांति के, आनंद के, सम्मान के अमृत मिलेंगे। वो जरूर उसे अमृत मिलेगा। अरे अगर मन को संयमित नहीं किया तो कहीं आसुरी वृत्ति के चक्कर में आकर के तुमने उल्टा सीधा कदम उठाया तो ध्यान रखो, तुम्हें जिंदगी भर अपमान के जहर पीना पड़ेगा प्यारे। अपमान के जहर पीने पड़ेंगे। यही अमृत है, यही जहर है। सत्कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे तो सुख शांति के अमृत मिलेंगे। और आसुरी वृत्ति के चक्कर में पड़े तो तुम जिंदगी भर अपमान के घूंट पीना पियोगे कि नहीं? ये हमारे जीवन की जुड़ी कथा है। तो इस तरह भगवान कुर्म बने हैं, कछुआ। मन को संयमित रखो, है ना? मन के स्वामी बनो, गोस्वामी बनो, गुलाम मत बनो। ये इस कथा का भाव है। सागर मंथन शुरू हुआ था अमृत पीने के लिए और सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला जहर। देवता चिल्ला के बोले प्रभु प्रभु निकल गया, निकल गया। भगवान बोले क्या निकला? देवता बोले जहर। भगवान मने मन में बोले जाओ मर। जो भी निकला भगवान बोले प्रेम से पियो, मेहनत तुम्हारा है, पुरुषार्थ तुमने किया है। अब तुम्हारे पुरुषार्थ से चाहे अमृत निकले चाहे जहर, पीना तो तुम्हें पड़ेगा। देवता बोले प्रभु क्या बात करते हैं, आपने हमें अमृत का लालच दिया है और हम जहर पीने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? देवता बोले हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि हम देवता हैं और देवता जहर नहीं पीते प्रभु, देवता तो सदा अमृत ही पीते हैं। तो भगवान ने
कहा मेहनत तो तुम्हारा है, अब आप सबके मेहनत से चाहे अमृत निकले चाहे जहर पीने तो तुम्हें पड़ेगा। देवता बोले हम नहीं पिएंगे। क्यों? हम देव हैं, देव अमृत पीते हैं। अच्छा, तो मनुष्य क्या पीते हैं? मनुष्य तो दूध पीते हैं और दूध से ही जीते हैं। तो देवता अमृत पीते हैं, मनुष्य दूध पीते हैं। दैत्य क्या पीते हैं? वो तो दूसरे का खून पीते हैं, हैं? तो भगवान बोले तो इस जहर को कौन पिएगा? हैं? मनुज दुग्ध से देव अमीय से और दैत्य रुधिर सो जीते हैं। देवताओं ने आधा लाइन पूरा कर दिया। आधा लकीर भगवान ने कहा मनुज दुग्ध से देव अमीय से दैत्य रुधिर से जीते हैं। देवता बोले किंतु हलाहल तो स्वामी बस शिव शंकर ही पीते हैं। शिव किंतु हलाहल तो स्वामी बस शिव शंकर ही पीते हैं। भगवान बोले सुनो, अमृत पीने वाला देव और जहर पीने वाला महादेव। बोलो महादेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके सिवा कौन है? भगवान ने कहा चलो शंकर जी की शरण में चलते हैं। देवताओं ने भगवान से कहा मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। हमारे जिंदगी में तो दुख का जहर है। ए विष पीने वाले बता तो किधर। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। ऐ विष पीने वाले बता तो किधर। मेरी जिंदगी में गमों का ए विष पीने वाले बता तू किधर। मेरी जिंदगी में गमों का जहर। देवता भगवान की ओर जा रहे हैं। पीने वाले बता तू किधर। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। आदेश सा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान तमीशम गिरीशम। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। ए विष पीने वाले बता तो किधर। आवाज दे के हमें ना बुलाओ मोहब्बत में न हमको सताओ। दगी में गमों का जहर है। ऐ विष पीने वाले बता तू किधर। ऐ विष पीने वाले
बता तू किधर है। भगवान शंकर ने विष पान कर लिया सज्जनों, और जैसे भगवान शंकर ने उस विष को पान किया है, देवता प्राण देकर के वहां से भागे। क्यों भागे? बोले अब शंकर जी बचने वाले नहीं है। गांजा भांग के नशा में, धतूरा के नशा में भगवान ने, अब बताओ, जहर को पी लिया। पी तो लिया, लेकिन अब कहां जीने वाले हैं है? और कुछ हो गया तो हम लोग तो बेवजह बदनाम हो जाएंगे। देवता प्राण दे करके भागे सज्जनों, लेकिन देवताओं को पता चला भगवान तो पहले से ज्यादा मस्त है। शंकर जी को कुछ नहीं हुआ, शंकर भगवान पहले से ज्यादा मस्त हैं, आनंद में। साल 6 महीना के बाद देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान एक बात बताइए, जिस हलाहल के दुर्गंधी मात्र से हम सारे देवता झुलस रहे थे, भोलेनाथ आपने उस घोर हलाहलाकर को चाट करके पी लिया और आपको कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं हुआ। राज क्या है? भगवान बोले बेटा यही तो राज की बात है। अगर इस राज को जानते तो तुम ही लोग नहीं पी लेते, मेरे पास क्यों आते? तो देवताओं ने कहा महाराज बताओ ना राज क्या, थोड़ा हम भी जान ले। भगवान ने, शंकर जी ने कहा देवताओं आप लोग मेरे पास क्या लेके आए थे? देवता बोले हम तो अमृत वो विष लेके आए थे ना। क्या लेके? बोले हम विष लेके आए थे। लेकिन शंकर जी बोले हमने खाली विष थोड़ी पिया है, तुम विष लेके आए थे, लेकिन हमने विष खाली नहीं पिया है। तो क्या पिया? अरे हमने विष में कुछ मिला के पिया है, जिससे विष का दुष्प्रभाव समाप्त हो गया। तो क्या मिला के पिया? शंकर जी बोले वो जैसे वो दीदी लोग टॉनिक पीते हैं नहीं, हेम पुष्पा टॉनिक, 2 ढकना टॉनिक और 2 ढकना पानी। फिर क्या कहना है उस टॉनिक के बानी, बड़े फायदेमंद हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग देवताओं मेरे पास विष लेके आए थे, लेकिन हमने खाली विष को नहीं पिया। विष को पीते तो मर जाते। तो क्या मिलाया? शंकर जी ने कहा हमने विष में राम को मिला के पिया है। अब विष में मिला दो राम तो बन जाता है विश्व राम। बोलो श्री राम नाम भगवान की जय। क्या बात! विष में मिलाया राम तो विष धन राम बराबर विश्राम नहीं होगा। तब से बहुत आराम मिल रहा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, और काल कूट फल दीन अमी को। भगवान राम के नाम की महिमा शंकर जी जानते थे। है क्या पता करो? नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। उस कालकूट जहर ने अमृत का फल दिया सज्जनों। उसने शंकर जी को अमरनाथ बना दिया। नाम की महिमा को शंकर जी जानते हैं, इसलिए रोज हर कथाओं में, हर प्रसंग में ही मैं कहता हूं सबका सार है राम जी का नाम। राम नाम के बल पर शंकर भगवान ने विष पान किया। ये प्रमाण है उसका। नाम प्रभाव जान शिवनी को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटा सा प्यारा सा नाम जय श्री। और शंकर जी बोले मिलता है मन को आराम, देता है मन को आराम। इसलिए देता हूं तुम लोग भी राम सिया राम बोलो। मिलता है मन को आराम, राम सिया राम बोलो। देता है सबको आराम, राम सिया राम बोलो।
देता है सबको आराम। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो संतो, राम सिया राम। राम सिया राम बोलो संतो, राम सिया राम बोलो। ओ राम सिया राम बोलो भक्तों, राम सिया राम। राम सिया राम बोलो संतो, राम सिया राम बोलो। मिलता है मन को राम, राम 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 बोलो। मिलता है मन को राम, राम सिया राम बोलो। देता है सबको राम, राम सिया राम बोलो। देता है सबको राम, राम सिया राम बोलो। रमा मंगल भवनया मंगल हारी, राम सिया राम बोलो। ऐसे ही चौपाई पढ़ना है आप लोगों को, अपने रामायण में इसको फिट करना। दीदियो ओ रमा मंगल भवनया मंगल हारी, राम सिया राम बोलो। हे रमा प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम बोलो। रमा मंगल भवनया मंगल हारी, राम सिया राम बोलो। रमा उमा सहित जही जपत पुरारी, राम सिया राम बोलो। ओ रमा कल युग केवल नाम अधारा, राम सिया राम बोलो। ओ सुमिर सुमिरी नर नहीं पारा, राम सिया राम बोलो। ओ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सिया राम बोलो। ओ राम न सकाई राम गुण गाई, राम सिया राम बोलो। देता है मन आराम, राम सिया राम। देता है मन को आराम, राम सिया राम बोलो। मिलता है मन को राम, राम सिया राम बोलो। देता है मन को आराम, राम सिया राम बोलो। देता है मन को राम, राम सिया राम बोलो। छोटा सा प्यारा सा, छोटा सा प्यारा सा, छोटा सा प्यारा है राम सिया राम बोलो। छोटा सा प्यारा है राम, राम सिया राम बोलो। राम 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 बोलो। राम 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 बोलो। राम 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 बोलो। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। राम नाम ते क्या महिमा है, कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सज्जनों मेरी माता और बहनों, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाशा। तो ऐसा है, भगवान शंकर ने विस्मान किया। दूसरे बार के सागर मंथन में कामधेनु गैया निकली, देवता उस गैया को स्वर्ग ले गए। तीसरे बार के सागर मंथन में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। दैत्यराज बलि ने उस घोड़ा को रख लिया। चौथे बार के सागर मंथन में निकला हाथी, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी को देखकर इंद्र बोला, हाथी मेरा साथी। ऐरावत हाथी इंद्र ने रख लिया।
सज्जनों, कामधेनु गाय संतोष का प्रतीक है, घोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक है, हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। 5वें बार के सागर मंथन में चंद्रमा निकला, भगवान शिव के माथे पर स्थापित किया। विस्मान किया तो भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा, और चंद्रमा को माथे पर धरा तो भगवान का नाम चंद्रशेखर पड़ा। बोलो नीलकंठ चंद्रशेखर महाराज की जय। 6वें 7वें बार के सागर मंथन में कौस्तुभ मणि की माला निकली, भगवान नारायण के गले में स्थापित किया। 8वें बार के सागर मंथन में ब्रह्मा नाम की अप्सरा निकली, देवता स्वर्ग ले गए। 9वें बार के सागर मंथन में जगन माता महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो महालक्ष्मी मैया की। और लक्ष्मी किसकी? सब लोग दौड़ पड़े, लक्ष्मी मेरी, लक्ष्मी मेरी, लक्ष्मी को मैं रखूंगा, लक्ष्मी को मैं धरूंगा। वाह, लक्ष्मी को तुम कहां धरोगे? वाह, लक्ष्मी को अभी अभी नया गोदरेज अलमारी लाया हूं, उसमें धरूंगा। कोई बोला मैं लक्ष्मी को लाकर में रखूंगा, कोई बोला मैं गोदरेज में धरूंगा, संदूक में धरूंगा। तो लक्ष्मी को तो सब लोग चाहते हैं, पर लक्ष्मी किसको चाहती है ये तो पता करो। ब्रह्मा जी आए थे, कतार में बैठ गए, लेकिन ब्रह्मा जी के जीवन में बहुत सारे फाल्ट देखे लक्ष्मी ने। ब्रह्मा के दामन में दाग लगा है। भगवान शिव जी तो अच्छे हैं, महादेव हैं, परोपकारी देवता है, लेकिन इनके रहने का स्थान ठीक नहीं है, मरघट में रहते हैं। लक्ष्मी ने रिजेक्ट कर दिया। इंद्र को देखा, इंद्र के जीवन में तो हजारों हवाला घोटाला, अरे बाप रे इतना घोटाला। कुबेर को देखा, कुबेर धनाध्यक्ष जरूर है, धन उसके पास बहुत है, लेकिन एक आंख से काना है, एक आंख से काना है। जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है ना, ऐसे लोग हकीकत में एक आंख से काना हो जाते हैं। ये कोई भी बात को धन से ही देखा करते हैं। हमारे पास धन है और एक आंख विवेक का आंख फूट जाता है, इनका ज्ञान के नेत्र फूट जाते हैं, हर बात को पैसा ही से देखा करते हैं। ये तो कुबेर है। वरुण को देखा तो वरुण लूला है, लंगड़ा है। सज्जनों, देवताओं को कोई पसंद नहीं किया, तो दैत्यों को पसंद करने की बात ही क्या है। कुछ ऋषि लोग भाग के आए थे, दुर्वासा भी आया था, तो दुर्वासा महाक्रोधी देखिए, भयंकर क्रोध है, लक्ष्मी उनके पास रहती नहीं है। ब्रह्मा रजोगुनी है, जो बहुत ज्यादा रजोगुनी है, खाओ पियो ऐश करो, ऐसन पैसन में मनमाने खर्चा करते हैं, ऐश्वर्य में। लक्ष्मी उनके पास टिकने वाली, यही सब संकेत है। शिव जी तमोगुनी है, तमोगुनी के पास लक्ष्मी कहां रहेगी? रात दिन खाओ, रात दिन पियो, तो ऐसे के पास लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी टिकती सतोगुनी के पास। क्षीर सागर के मध्य में शेष नाग के सैया पर पौड़े थे नारायण। लक्ष्मी गई है जयमाला लेकर के, और जाकर के 3 परिक्रमा लगाई। जैसे लक्ष्मी नारायण के सन्मुख गई, नारायण ने आंख मूंद लिया, लक्ष्मी को आंख खोल करके नहीं देखे। थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी को बुरा जरूर लगा, लेकिन लक्ष्मी माता ने इसको सकारात्मक ढंग से सोचा, ये मुझे नहीं देख रहा है ना, यही इसका स्वाभिमान है, यही इसका पुरुषार्थ है। बाकी सब लक्ष्मी के पीछे भागने वाले हैं, फिर ये लक्ष्मी के पीछे भागने वाला स्वाभिमानी है, ये मेरी इज्जत रख सकता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और 3 भावर लगा करके नारायण के गले में वरमाला डाली। अभी तक लक्ष्मी अकेली थी, नारायण अकेले थे, नारायण नारायण थे, लक्ष्मी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी ने नारायण के गले में जैसे वरमाला डाली, सारे देवताओं ने ताली बजा के जयकारा लगाया। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी सदा से नारायण की है, लक्ष्मी और किसी की नहीं है। इसलिए कभी मत कहना कि लक्ष्मी मेरी है,
नारायण की घरवाली लक्ष्मी को तुम अपनी कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई भीख मांगने वाले भिखारी के घरवाली को कोई अपना नहीं कहता है। नारी काहू रंग की आपन कहे न कोय, अरे हरी नारी आपन कहे तो काहे दरिद्र न हो ही जाएगा। लक्ष्मी हमारी नहीं है, और यदि लक्ष्मी है तो हमारी मां के रूप में है, हमारी सेविका के रूप में नहीं है, हमारी गुलाम के रूप में नहीं है, हमारी भारिया के रूप में नहीं है। लक्ष्मी है तो सिर्फ हमारी मां के रूप में है। मां के स्तन में दूध है, किसके लिए? बच्चे के जीवन के लिए, उसके पोषण के लिए है। तुम्हारे पास लक्ष्मी है तुम्हारी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, तुम्हारी है धर्म के लिए। लक्ष्मी धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, और लक्ष्मी का तुम दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी रहेगी क्या? है भगवान ने लक्ष्मी दिया। हर साल भागवत कराओ, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, दिन दुखियों की सेवा करो, राष्ट्र पर विप्लव आए तो राहत कोष में कुछ जमा करो। ये लक्ष्मी का सदुपयोग है। अब तुम कहो लक्ष्मी मेरी, मुझे कौन रोकने टोकने वाला है, मैं कुछ भी करूं। क्या करोगे तुम? मद्यपान करोगे पवित्र लक्ष्मी को, जिसको तुम दिवाली के दिन पूजा करते हो, जिसमें गुलाल बंधन चंदन चढ़ा के आरती करते हो, जय लक्ष्मी मैया गाते हो, उसी को कहां ले जाके फेंक देते हो? उसी का तुम जुआ, सट्टा, व्यभिचार में, मद्यपान में, बताओ पवित्र लक्ष्मी फिर तुम्हारे पास कैसे रहेगी? सज्जनों, वैसे भी तुम्हें समझ लेना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा जरूर करो, पर लक्ष्मी पर भरोसा कभी मत करो। समझ गए? लक्ष्मी पे ज्यादा भरोसा मत करो। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, पर भरोसा के काबिल। आखिर लक्ष्मी की सवारी क्या है? थोड़ा सोच के बताओ। लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। अब जिसकी सवारी उल्लू है उस पर कितना भरोसा करोगे? ज्यादा पूजा करोगे, ज्यादा अघन गुरुवार रहोगे, ज्यादा वैभव लक्ष्मी शुक्रवार रहोगे तो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी जरूर आएगी। इसमें बोले उल्लू में बैठ के आएगी, 2-4 साल रहेगी और फिर उल्लू बना के फिर चली जाएगी। आखिर उसकी सवारी उल्लू है ना। हाँ, इसलिए लक्ष्मी पर भरोसा मत करो। भरोसा करने लायक तो सिर्फ भगवान है। तरुण सागर बाबा कहते हैं पूजा लक्ष्मी की जरूर करो, लक्ष्मी पर भरोसा कभी मत करो। और नारायण की पूजा भले मत करो, लेकिन नारायण के सिवा भरोसा और किसी पर मत करो। भरोसा करने लायक भगवान है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। सज्जनों, लक्ष्मी नारायण की है। और फिर मदरा भी निकला, वारुणी मदरा पी गए। दैत्य लोग मदरा पीते हैं, मात गए शराब पी करके। सज्जनों, धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, हाथों में अमृत लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए। अभी कथा इतना लंबा है और इतना भाव है इसमें, अब मैं सबको बताना चाहता हूं, पर इधर सोचता हूं आगे बहुत सारी कथा है। अब पता नहीं आज घड़ी को क्या होगा, बिगड़ गया ऐसा लगता है, इतना रफ्तार से भाग रहा है। आज कांटा बहुत भाग रहा है, तो बताना तो चाहता हूं मैं, पर क्या क्या। सज्जनों, कामधेनु गाय संतोष का प्रतीक है, ध्यान रखना। तुम्हारे जीवन में कुछ रहे न रहे, कामधेनु गाय वो गाय है जिसके तन से जो दूहो, जो मांगो देती है। कामधेनु गाय का मतलब ये है जो भी दूध लो, सोना चांदी हीरा मोती सब देती है। अब वो कामधेनु गाय नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, उसके बदले में हम दूसरा कामधेनु गाय तुमको देते हैं। बोले क्या? बोले राम कथा कामद। कामद गाई, भगवान की कथा ही कामधेनु गाय है भैया।
हैं, तुम जो चाहोगे मिलेगा। जे सका मुझे सुने जगा वहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावई। तुम भगवान की कथा सुनो, ये कथा ही तुम्हारे लिए कामधेनु गाय है। जो चाहोगे मिलेगा, धन दौलत रुपया पैसा बेटा बेटी, भुक्ति और आखिरी में मरने के बाद मुक्ति। ये सका मुझे सुने जगा वहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही। राम कथा कलि कामद गाई। इस कलयुग में भगवान की कथा ही कामधेनु गाय है। तो वो गाय तो नहीं है, तो एक दूसरा गाय क्या, संतोष को भी गाय माना गया है। संतों ने कहा तुम्हारे पास लाख धन है, करोड़ है, लेकिन मन में संतोष नहीं है, तो तुम करोड़पति नहीं, तुमसे बड़ा रोड़पति कोई नहीं है। सब है पर संतोष नहीं है। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मन में संतोष है, तो तुमसे बढ़ के दुनिया में कोई धनपति नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल। संतोष का कामधेनु गाय सबके पास होना चाहिए। संतोष रूपी कामधेनु गाय सबके जीवन में हो। भगवान ने जो दिया पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, हाय हाय मत करो। और जितना दिया भगवान ने उस पे खुश रहो। सज्जनों, कल्प वृक्ष निकला है, भागवत की कथा ही कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम खादम मृतम संयुतम। भगवान की कथा कल्प वृक्ष है, जो चाहो सो मिलता है मेरी माता और बहनों। और उसके बाद धनवंतरी प्रकट हुए। धनवंतरी कब प्रकट हुए मैं ये बताना चाहता था, इसलिए थोड़ा पीछे चला हूं। कामधेनु गाय निकली ना, वो गाय कब निकली माता बताऊं? वो गाय निकली है धनतेरस के एक दिन पहले। तो धनतेरस, आज तेरस तिथि है, तो तेरस के एक दिन पहले कौन सा तिथि आएगा? द्वास आएगा कि नहीं? जो धनतेरस के एक दिन पहले जो तिथि आती है द्वास, उसको कहा जाता है गोवत्स द्वादशी। उसका क्या नाम है? अपने कैलेंडर में देख लेना, वहां लिखा है, कैलेंडर में ठीक लिखा है गोवत्स द्वादशी। उसी दिन वो कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकली है। इसलिए गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछरू की पूजा करनी चाहिए। उस दिन हमारा त्योहार हिंदुओं का दीपावली उसी दिन से शुरू होता है, समझ गए? हम धनतेरस से शुरू करते हैं, तो मालूम नहीं था ना, अब तो मालूम हो गया ना। अब आने वाले समय में द्वास के दिन से शुरू होना चाहिए। गाय और बछड़े को सुंदर मस्त स्नान करा करके, पहुंच करके, उस दिन साबुन से नहलाना गाय को, समझ गए? हाँ, 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साबुन में गौ माता को नहलाना बढ़िया साबुन से मुख में। हम तो नहलाते हैं, हमारे घर तो हफ्ता 15 दिन में चलते रहता है। अपनी गाय को हम साबुन से शैम्पू से नहलाते हैं, तो नहलाओ ना। तो द्वादशी के दिन गौ माता को बढ़िया स्नान करा करके सूखे कपड़े में पहुंच करके बछरू सहित उसके बछड़े के साथ उस गौ माता की पीठ में एक बढ़िया नया साड़ी डाल लो और गाय की आरती उतारो, तिलक लगाओ, माला पहनाओ, और उस दिन गौ माता को कुछ खिलाओ, मीठा मीठा कुछ फल खिलाओ। पूजा करने के बाद छोड़ दो। ये हो गया द्वादशी के दिन, और उसके बछड़ों की पूजा करना है। उसके बाद आता है धनतेरस। तो धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा करो। भगवान धनवंतरी की पूजा करना, आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं भगवान, समझ गए? धनवंतरी की उस दिन पूजा करना चाहिए। उसके बाद आता है 14 के दिन भगवान यम की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी से कहते हैं, है कि नहीं सज्जनों? उसके बाद आता है अमावस। अच्छा, माता लक्ष्मी निकली ना, तो माता लक्ष्मी कब निकली है? माता लक्ष्मी कब निकली है आपको पता है? तो फिर बताता हूं मैं।
सुने जरूर, लेकिन कुछ कुछ बातें अधूरी सी रह गई है। ये वही अमावस्या तिथि माता, कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिस दिन हम दीपावली के रात्र में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। उसी दीपावली के रात्र में माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। महालक्ष्मी उसी दिन निकली है। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। हाँ, इसलिए उस दिन लक्ष्मी की पूजा बराबर करना, समझ गए? लेकिन खाली लक्ष्मी के साथ नहीं। उस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा तो होती है ना, चित्र मिलता है लक्ष्मी पूजन को, उसमें गणेश जी बैठे हैं। तो गणेश और सरस्वती के साथ उस दिन पूजा करो, लेकिन नारायण के साथ भी पूजा करो। लक्ष्मी की पूजा केवल लक्ष्मी की पूजा नहीं, दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ साथ नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय। सज्जनों, मेरी माताओं, और धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत लेकर के स्वर्ण कलश में देवताओं के राजा देवराज इंद्र के हाथों में दिया। इंद्र ने उस अमृत को अपने पुत्र जयंत को दिया, कहा बेटा जा छिपा दे, प्रसाद में अपन पियेंगे दैत्यों से बचा के। इंद्र का पुत्र जयंत उसको 4 नगरों में, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, उज्जैन में, हरिद्वार, नासिक में, 4 जगह उसको जाके छुपाया। चारों जगह छिलक पड़ा। तो उसी अमृत छिलकने की याद में इन 4 स्थानों में हर 12 साल में क्या लगता है? कुंभ का। अंत में भगवान मोहिनी बने, और मोहिनी बन करके भगवान ने देवता और दैत्यों को मोहित किया है। और मोहित करके भगवान जो है देवताओं को अमृत पान करा दिए सज्जनों। और अमृत पिला करके देवताओं को सदा सदा के लिए भगवान ने अमर कर दिया है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्र मंथन की कथा समाप्त हो गई, ठीक है? इतनी तो है ना कथा। मोहिनी बन करके मोहित किया दैत्यों को, मदरा पी करके मतवाले हो गए। देवताओं को भगवान ने अमृत पान करा करके सदा के लिए अमर कर दिया। समुद्र मंथन की कथा समाप्त हो गई हैं। देवताओं को कल्प वृक्ष मिला, ऋषियों को कामधेनु गाय मिली, नारायण को लक्ष्मी मिला, शिव जी को विष मिले हैं, भगवान विष्णु को कौस्तुभ मणि की माला मिली, इंद्र को हाथी मिला, बलि को ऐश्वर्य घोड़ा मिला, है कि नहीं? देवताओं को अमृत मिला। धर्मपुरा वालों, आपको क्या मिला? आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? अमृत मिला। कौन सा अमृत है? कौन सा अमृत मिला आपको? क्या है अमृत? इस कलिकाल में, इस मृत्यु लोक में अमृत कहाँ है? क्या है? सज्जनों, मेरी माता और बहनों, संतों ने चिंतन किया है, अमृत कहाँ है? आहा, अमृत कहाँ है इस कलयुग में, मृत्यु लोक में? तो संतों का यह सुंदर भाव है। अब धौ विधौ अधमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति झारक्षयं पतिव्रतं विषमल्पवासः कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम्। अमृत कहाँ है कलयुग में? मैं आपको बताता हूं। बचपन में मैं भी इसी अमृत के लालच में बिना बताए घर से भाग के गया था उज्जैन के कुंभ मेला। कुंभ मेला गया था 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 30, 32, 34 साल पहले की बात। धमतरी नगरी में धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के शिष्य अखंड बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर लक्ष्मण चैतन्य जी ब्रह्मचारी का आगमन हुआ था। 9 दिन का सत्संग मिला। उस महापुरुष ने कहा कि जहां कुंभ का मेला लगता है वहां अमृत की प्राप्ति होती है।
बचपन में सुने थे, छोटा बच्चा था तो बस वो दिमाग में बात बैठ गई, जहां कुंभ मेला है वहां अमृत है। एक दिन मौका आया 2-4 साल के बाद, उज्जैन में कुंभ मेला लगा, सुने उज्जैन में कुंभ लगा है, तो अपन छोटे भाई के साथ दोनों भाग गए सीधे उज्जैन, बिना टिकट के, बिना पैसा है। धमतरी की छोटी रेल लाइन इधर से गुजरती, उसी गाड़ी में बैठ के पहुंच गए सीधे बड़े स्टेशन रायपुर, बिना टिकट के। और यहां से फिर पहुंच गए भोपाल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठ गए। लोगों से पूछा कि जाती है। भोपाल में उतरे तो हजारों साधु संतों का जमात देखा, नागा बाबा सब थे, बस संतों के बीच में जाके हम भी घुस गए, प्रणाम किया, और संत लोग जिस गाड़ी में बैठे उसी हम भी बैठ के पहुंच गए उज्जैन। जाके आश्रय मिला, हम खोजते हुए उसी डॉक्टर लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज के पंडाल में पधारे। बढ़िया, वहां हमको रहने के लिए ठिकाना मिल गया, और खाने का तो पूछे ही मत, वहां तो 56 भोग मिला। सज्जनों, इतना कपड़ा लत्ता मिला, दान मिला, दक्षिणा मिला, रुपया पैसा बहुत मिला, पर जिसके लिए गिले थे वो अमृत नहीं मिला। कपड़ा लत्ता तो बहुत मिला। पहली बार कुंभ मेला गए थे, बोले दान दक्षिणा क्यों मिला? क्योंकि हम वहां भजन करते थे, ढोलक और हारमोनियम लेकर के गए थे। हम दोनों भाई संतों के पंडाल में भजन गाया करते थे। 1 घंटा वो हमको बिठा लेते थे, फिर रुपए पैसे की बौछार लग जाती थी, तो वो रुपया पैसा मिला, दान दक्षिणा। छत्तीसगढ़ से आए हैं, धमतरी नगर के पास कनेरी गांव से। वाह, तो कहा बाबा हमने सुना है, और एक बहुत बड़े महापुरुष के मुख से सुने हैं कि जहां कुंभ का मेला लगता है वहां अमृत की प्राप्ति होती है। यहाँ 1 महीना से हम खाक छाड़ रहे हैं, मेला समापन की ओर है, और वो बैसाख, चैत बैसाख में लगता है वहां का मेला। भयंकर गर्मी, हालत खराब हो गई, ढूंढते ढूंढते कहीं पता ही नहीं चला। जहां पूछते लोग इधर जाओ उधर जाओ, उससे पूछो, 1 महीना तक यही करते रहे, कुछ नहीं मिला। तो उस महात्मा को हमने कहा हम तो अमृत के चक्कर में आए बाबा। तो समझ गए ये बच्चे हैं, इनका अभी बचपना है, इनकी बुद्धि कच्ची है। ये बेटा कथा की बात को सही मान लिए, जो कथा में लिखा गया है। फिर भी महात्मा ने हमको हिम्मत देते हुए कहा चिंता मत करो, अभी तक नहीं मिले ना, अब पक्का मिलेगा। चलो मैं बताता हूं तुम्हें अमृत कहाँ है। और ले गए वही उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास, रुद्र सागर का एरिया, और हमारे डॉक्टर ब्रह्मचारी जी का लगा हुआ था पंडाल। सज्जनों वहां ले गए, वहां संतों की भीड़ लगी थी, चारों पीठ के शंकराचार्य मौजूद थे, देश के बड़े बड़े विद्वान आए थे, और यही मंथन चिंतन चल रहा था इस मृत्यु लोक में कठिन कलिकाल में अमृत कहाँ है। तो उसको हमने सुना है। महात्मा बोले अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा है, अब वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै भगवत जना। स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारक्षयम् पतिमृतम् विस्मल्पवाशा कंठे सुधा वसति वै भगवत जना। यही उसका उत्तर है। वहां संतों के मध्य में यही चर्चा हो रही थी कि अमरीश कलिकाल में कहां है। अब जिनको पता हो कृपा करके बताओ। एक महात्मा खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसने कहा मैं बताता हूं अमृत कहां है। अमृत आज भी समुद्र में है, थोड़ा मेहनत करके देखो। इतने बड़े सागर में क्या एक ही कलश निकला होगा? अरे मेहनत कर लो, आज भी तुम्हें अमृत समुद्र से मिल सकते हैं। अभी भी समुद्र में अमृत है। अच्छा, दूसरा महात्मा खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, हमारे अध्ययन अध्यापन के हिसाब से
हमने शास्त्रों में जो अवलोकन किया उसके हिसाब से समुद्र में अमृत नहीं है। अमृत कहाँ है? चंद्रमा में अमृत है। चंद्रमा में, अरे चंद्रमा में अमृत है। कैसे चंद्रमा में अमृत नहीं है? अगर चंद्रमा में अमृत नहीं होता तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के छानी में क्यों टांगते हो? किस लिए टांगते हो? चंद्रमा में अमृत है तभी तो टांगते हो। और टांग करके तुम हाथ जोड़ करके चंद्रमा से कहते हो, चंद्रदेव भगवान तुम अब हमसे न छुपाओ, आज हमारे खीर में अमृत रस। तो चंद्रमा में है कि नहीं? एक महात्मा बोले सुनो, न समुद्र में अमृत है न चंद्रमा में अमृत है। हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है। जवान था सज्जनों, 40 साल का नौजवान। अब जैसे ही उसकी उम्र है वैसा उसका उत्तर है। पता नहीं वो कहां से पढ़ा था, उसने ऐसे उत्तर दिया। उसके उत्तर को सुन करके लोग एक बार की मुस्कुरा भी, शर्मिंदा भी हो गए कुछ लोग। उसने कहा भैया न समुद्र में अमृत है न चंद्रमा में है। अमृत तो है महिलाओं के अधरों में, स्त्रियों के ओठों पे अमृत है। महिलाओं के ओठों में अमृत है। इनके अधर पान के लिए देवता भी तरसते हैं। महिलाओं के ओठों में अमृत है। वो भी बैठ गया। अब तो चौथा महात्मा खड़ा हुआ। उसने कड़क करके कहा, न समुद्र में अमृत है न चंद्रमा में अमृत है न महिलाओं के अधरों पे अमृत है। अमृत है प्यारे पाताल लोक में, जिसे नाग लोक भी कहा जाता है। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। एक बार पापी दुर्योधन ने ईर्ष्यावश भीम को जहरीला लड्डू खिलाया। लड्डू खा के भीम बेहोश हो गया, उठा के फेंका जमुना जी में। भीम बहते बहते पहुंच गया पाताल लोक। वहां उस भीम को एक नाग कन्या ने देखा और नाग कन्या ने भीम को उस लाश को ले जाके उठा के सीधे अमृत कुंड में फेंक दिया, डाल दिया। तो जैसे अमृत कुंड में पहुंचा, अमृत पी करके भीम होश में आ गया, जिंदा हो गया। तो सिद्ध हुआ कि अमृत नाग लोक में है, पाताल लोक में है। एक बोला समुद्र में, दूसरा बोला चंद्रमा में, तीसरा बोला महिलाओं के ओठों में, चौथा बोला नाग लोक पाताल लोक में। तब पांचवा महात्मा खड़ा हुआ सज्जनों, और पांचवा महात्मा खड़ा होकर के बोले सुनो, अमृत कहाँ है मैं बताता हूं। उसने जो उत्तर दिया उस सबके दिल को झकझोर के रख दिया। लोग आज झंझना गए। उनके उत्तर सबके दिलो दिमाग तक उतर गया। लाखों लोग बैठे थे उस मंडप में, सबने ताली बजा बजा करके उस महात्मा के उत्तर का अनुमोदन किया। अगर उस महात्मा का उत्तर आपके दिल तक उतर जाए और आपके दिमाग को लगे कि यही उत्तर सही है, तो उस महात्मा के लिए एक बार जरूर ताली बजाना। उस महात्मा ने सबके बातों को असिद्ध करते काटते हुए कह दिया। ये कहते समुद्र में, ये कहता चंद्रमा में, ये कहते महिलाओं के ओठों में, और ये महापुरुष कहता नागलोक में। मैं पूछता हूं, है अगर समुद्र में अमृत है तो समुद्र का पानी खारा क्यों है? मीठा होना चाहिए ना। इतना खारा है, एक बूंद मुंह में नहीं डाल सकते। जबरदस्ती पियोगे तो उल्टी हो जाएगी। समुद्र में अमृत है तो पानी खारा क्यों है? और चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा में काला कलंक क्यों, काले धब्बे क्यों है? ये इनको देखो। ये महोदय कहते हैं कि महिलाओं के ओठों में अमृत है, तो इनके ओठों में अमृत है, तो इनका पति मरता क्यों है? अमर नहीं हो जाता? और यदि नागलोक में अमृत है तो नाग सांप लोग तो रात दिन अमृत पीते होंगे, फिर सांपों के मुख में जहर कहां से आता है? फालतू बात करते हो। इसलिए उस महापुरुष ने कहा, सिंधु में बतावे कोई, सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, बाम के अधर कोई, बाम के अधर कोई, शेष राजधानी में। सिंधु में जो होते तो पानी खारा क्यों होते? सिंधु में जो होते तो पानी खारा क्यों होते? कलंक नहीं होते चंद्र सुखदानी में। बाम के अधर जो होते तो इनके पति के मृत्यु नहीं होते और विष नहीं होते शेष राजधानी में। इसलिए संत जनों मन में विचार देखो
अरे अमृत की बूंद बहे कोई संतन की वाणी में, अमृत की बूंद बहे कोई संतन की वाणी में, अमृत की बूंद बहे कोई संतन की। बोले संत भगवान की जय। इस धरती में अगर कहीं अमृत है तो सिर्फ संतों की। जिस अमृत को पीने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लोग गुड़ियारी में आते हैं, अब इतना आते हैं कि जगह में नहीं समाते हैं, जगह छोटा पड़ जाता है। बोलो अमृत पीने के लिए तो आते हैं ना। संतों की वाणी में ही अमृत है, अमृत और कहीं नहीं है। और एक बात और कहूं, संतों की जो वाणी में अमृत है, उस अमृत का नाम क्या है? उस अमृत का नाम है भागवता अमृत, उस अमृत का नाम है शिव पुराण कथा अमृत, उस अमृत का नाम है राम कथा अमृत, उस अमृत का नाम है भजन अमृत। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का भजन ही अमृत है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तब हमारे गुरु जी कहते हैं क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, ओ और हमारे गोस्वामी बाबा ने लिखा है अपने रामायण में, ब्रह्मांबोधि समदभवम कलिमल प्रध्वंसनम चाप्ययम श्रीमच्छम्भो मुखेन्दु सुरवरे संशोभितम सर्वदा संसारा में भेखजम। संसार के लिए औषधि के समान, संसारा में भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कीर्तनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वो मनुष्य धन्य है जो सतत राम नाम रूपी अमृत को पीते हैं, जो कथा अमृत को पीते हैं, वही दुनिया में सबसे बड़ा धन्य है उसका जीवन। तब हमारे गुरु जी ने एक भजन लिखा, अमृत है हरि नाम जगत में, वो अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। कव्वाली के धुन में है तो ताली बजाओ बढ़िया। सदा अपने रस डोले, समझ के सुनी, सुनना है समझना है। काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, न जाने कब सिर चढ़े बोले, न जाने कब सिर चढ़े बोले। काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, न जाने कब सिर चढ़े बोले, न जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। उसमें वर्ष महीना का हरि नाम तो, प्रभु नाम नहीं तो दीन क्या, हरि नाम नहीं तो दीन क्या। जय हो।
से सब अंग सजाया, भूषण से सब अंग सजाया, रसना से हरि नाम लगाया, रसना से हरि नाम लगाया, रसना से हरि नाम लगाया। और एक बात और बताओ सज्जनों, बताओ शरीर के एक एक अंगों का गहना है ना, शरीर के एक एक अंगों का गहना है ना, कान का गहना झुमका, नाक का गहना नथली फुल्ली, गले का गहना नेकलेस मंगलसूत्र रानी हार, हाथ का गहना कंगन, बगल के गहना बाजूबंद, कमर का गहना करधनी, पांव के पैजनी ना, हाथ की उंगली के लिए अंगूठी, पांव के लिए चुटकी। एक बात बताओ, जब सारे अंगों का गहना है तो जीभ का गहना क्या है? ओठों के लिए लाली, आंख के लिए काली, तो जीभ के लिए गहना क्या है? बोलो बताऊं मैं, सुनोगे? मैंने बचपन में एक जगह पढ़ा था, पुरूर मड़ाई, हमारे गांव से लगा हुआ पुरूर है। बुधवार के दिन मंडाई हुआ, छोटे छोटे बच्चे गए थे मंडाई घूमने। पहले हम लोग झूला झूले, फिर मिठाई खाए, फिर पान खाने के लिए हम लोग पान ठेला पहुंचे। और पान ठेला वाला भी संयोग से हमारे ही गांव का, रिश्ते में मामा स्वर्गीय श्री गजानन सिन्हा जी महाराज। पान ठेला उसका लगा था, हमने कहा मामा पान बनाओ। अब मामा जी पान लगा रहे हैं, गजानन सिन्हा जी आजकल भगवान के घर वहीं पान ठेला चला रहे हैं। भगवान के घर में ठाकुर जी को पान की बीड़ा खिला रहे हैं ऊपर। अब वो मामा जी पान लगा रहे थे, हम लोग बच्चे खड़े थे, तो हमने क्या देखा, उसके पान ठेला में एक शायरी लिखा टंगा हुआ, शायरी लिख के टांगे रहा है वो। 40 साल पहले उस शायरी को बचपन में पढ़ा था, आज तक वो शायरी याद है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि जीभ का गहना क्या है, उसका उत्तर पान ठेला में टंगा है। क्या लिखा रहा है शायरी में? उस महोदय ने लिखा था, दिन का दीपक सूर्य है, दिन का दीपक सूर्य है, रात का दीपक चांद, कुल का दीपक पुत्र है, मुंह का दीपक पान, सियावर रामचंद्र की मुंह का दीपक पान। उस दिन तो समझ नहीं आया, जब बड़े हुए उम्र आई तब समझ में आया, मुंह का दीपक पान नहीं है प्यारे, मुंह का दीपक है राम जी का। हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत तुलसी भीतर चाहे जो चाह। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया, रामो जपो राम जपो, राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे। घोर भव नीर निधि, घोर भव नीर निधि, घोर भव नीर निधि, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। इस भाव सागर को तरने के लिए भगवान का नाम ही घोर भव नीर निधि, तो नाम निज नावरे। राम जप राम, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे। भूषण से सब अंग सजाया, रसना से हरि नाम लगाया, रसना से हरि नाम लगाया, रसना से हरि नाम लगाया। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या,
प्राण छूट गया, उसके बाद है कुछ कमाने वाला। अरे देह पड़े रह जाए यहीं पर, तब ये कुंडल और नगीना क्या हरि नाम प्रभु नाम नहीं दागी न क्या, हरि नाम नहीं दागी न क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। कौन विषय विषय हरि नाम नहीं दागी न क्या, प्रभु नाम नहीं दागी न क्या। इसलिए वृंदावन वाले क्या पीते हैं? वृंदावन वाले रात दिन इसी को पीते, इसी में जीते हैं। अब वृंदावन वाले कहते हैं क्या? राधे 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 जपा करो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। यही तो अमृत है प्यारे, पियो जी भर के पियो, नाच नाच के पियो, पी पी के जियो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो करो। रे भैया। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हो। बोलो राधा रानी सरकार की। ओ राधा देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधा देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे त्रिपति बरसाया करो। राधे राधे जपा करो। ओ दिल में तू राधे नाम की, दिल में तू राधे नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सामने, बुला के दे। आएगा मेरा सामना, दिल के बुला के दे। राधे हे भैया राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा जू में शरण तुम्हारी, राधे रानी से यही प्रार्थना करना है। राधा जू में शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधा जी में शरण दिया, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधा जू में शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधा जी में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले ओ बिहारी। राधे ओ राधे ओ राधे राधे शरण में आया करो। राधे राधे जपा करो रे भाई, जागरण में गाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो,
बरसाने वाली की जय, बोलो के बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, भगवान की कथा ही अमृत है, इसको पीना है। निगम कल्प करो दिगम कल्पतरो और गलितम फलम सुख मुखादम मृत द्रव संयुतम। सुखदेव भगवान से निकला हुआ ये भागवत कथा रूपी अमृत को पीते रहो, पीते पीबत भागवतम। कब तक पिए? मुहुर्मुहु मने बार बार, हजार बार है। घाव को सीना पड़ेगा, घाव को सीना पड़ेगा और जहर को पीना पड़ेगा। जिंदगी है तो बड़ी मुश्किल, फिर भी जीना, और जब तक जीना पड़ेगा तब तक इस भागवत रूपी अमृत को पीना पड़ेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका भूई भावुका। सज्जनों, आगे भगवान ने वामन रूप लिया और वह ब्राह्मण वामन रूप लेकर के भगवान ने दैत्यराज बलि को मोहित किया है। अमृत पी करके देवता अमर हो गए, मदिरा पी करके दैत्य और बेहोश हो गए, मस्त हो गए। देवता स्वर्ग में जाकर के अपने अपने आसनों पर काबिज हो गए। स्वर्ग का अधिकार देवताओं के हाथ में आया, और जब नशा उतरा तो दैत्यों ने अपने आप को ठगा सा पाया। सारे दैत्य मिलकर के देवताओं को प्रधावा बोले। भयंकर संग्राम हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। लेकिन इस संग्राम में सारे दैत्य मारे गए, देवता एक भी न मरे। क्यों मरेंगे? अमृत जो पान कर चुके हैं तो दैत्य ही मरे, मदिरा पीने वाले ही मरे। सज्जनों, दूध तो अमृत है इस कलिकाल में, है? दूध पीने वाले कहां मरते हैं? वो तो उम्र भर जीते हैं। जहर पीने वाले, मद्य पीने वाले ही प्रत्यक्ष में देख रहे हो। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, तो दैत्य मर गए। मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने जिंदा किया और पूछा है क्या चाहते हो? दैत्य बोले हम स्वर्ग चाहते हैं। तो 3 का आशीर्वाद ले लो, माता पिता के, संत ब्राह्मण के और गौ माता का आशीर्वाद। सज्जनों, खूब सेवा किया ब्राह्मणों की, दैत्यों ने मिलकर के खूब खिलाया पिलाया, संतुष्ट किया। ब्राह्मणों ने दैत्यों के उत्कर्ष के लिए एक यज्ञ किया, विश्वजीत नामक यज्ञ किया है। उस यज्ञ कुंड से सोने का चमचमाता हुआ रथ प्रकट हुआ। अथारोह्यम रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे। दुनिया के सारे आयुध, अस्त्र शस्त्र उस रथ पर मौजूद थे। उस दिव्य रथ को ब्राह्मणों ने, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने दैत्यराज बलि के हाथ में देकर के कहा, हे बलि जी महाराज, इस रथ में सवार होकर के दैत्यों की सेना लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण करो। देखते हैं तुम्हें दुनिया की कौन सी ताकत हरा सकती है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दैत्यों की सेना लेकर के बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। भयंकर पुनः संग्राम हुआ दोबारा, लेकिन इस बार के महासंग्राम में सारे देवता परास्त हो गए, दैत्य जीत गए। जिधर धर्म होता है उधर ही जीत होती है। धर्म की जय हो। इस समय धर्म दैत्यों के पक्ष में था, सो दैत्य जीत गए। देवता प्राण देकर के भागे, भटकते रहे कई सालों तक। देवताओं की मां का नाम है अदिति। अदिति ने रोते रोते अपने पति कश्यप ऋषि से कहा, महाराज कहने को बड़ी हूं, कहने को मेरे बच्चे बड़े हैं, लेकिन देखो आज जो बड़े हैं वो जंगलों में पड़े हैं, गिरु गुफाओं में छुपे पड़े हैं। कश्यप ने पूछा क्या चाहती हो? कहा मैं एक ऐसा सामर्थ्यवान, ऐसा पुत्र चाहती हूं, सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न, जो दैत्यों को सदा सदा के लिए कुचल करके रखे, अपने पैरों में दबा के रखे। ऐसा मुझे बेटा चाहिए।
मेरे बेटों को पुनः स्वर्ग में जो स्थापित कर सके। कश्यप ने कहा देवी इसके लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। व्रत का नाम है पयोव्रत, 12 दिन का होता है। अघन मास के शुक्ल पक्ष के एकम से द्वादशी पर्यंत व्रत को करना है। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति बना करके पूजा करना, षोडशोपचार 12वें दिन उद्यापन कराना, ब्राह्मणों को खूब जिमा खिला पिला करके दान दक्षिणा से संतुष्ट करना। इस व्रत में केवल दूध का ही आहार लिया जाता है। माता अदिति ने ऐसा ही किया। सज्जनों अब तो ब्राह्मणों को बुला करके उद्यापन कराई, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। 12 बजे रात्र को अदिति माता के सामने जगन नियंता जगदाधार भगवान जगत पिता नारायण जो हैं चतुर्भुजी रूप लेकर के भगवान 12 बजे रात्र को अदिति मां के समक्ष प्रकट हो गए। सज्जनों बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। माता अदिति ने भगवान की स्तुति किया है 3 श्लोकों में। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक ब्रजनोपसमोदयाद्य शन्नकृधीश भगवन्नीश दीननाथ। माता सुंदर भाव से स्तुति करी। भगवान ने कहा वरदान मांगो। माता बोली आप मेरे घर में पुत्र बन के आया। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत भाई चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कमन दुराय। भगवान देख प्रीत सुनी बचन अमोले एवं करुणा निधि बोले। मां मैं अवश्य तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊंगा। कब आओगे? जब समय आएगा। माता बोली मेरे पास समय नहीं है। एक एक क्षण एक एक युग के बराबर मेरा बीत रहा है प्रभु। समय मेरे पास नहीं है। तुम्हें अभी 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 आना पड़ेगा मेरे बेटा बनके। भगवान ने कहा मां मैं तो आया हूं अभी, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन आपकी तो जगह साई हो जाएगी मां। दुनिया क्या कहेगी है कि जादू मंत्र वाली है, शरीर में कोई लक्षण दिखानी आज बेटा वाली हो गई है। आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे आपके ऊपर में। ऐसा नहीं है मां। समय से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। समय बड़ा बलवान साधो, सबसे बड़ा है समय। और समय की सीमा में सारे संसार को बंद के रहना पड़ता है। भगवान बोले मां समय परे नर क्या करे। समय समय की बात, किसी समय की दिन बड़ी तो किसी समय की। मां एक बात बताओ, संसार में कोई बेटा आता है तो कितने महीने में आता है? 9 महीने में ना। तो फिर मैं अभी कैसे आ जाऊं 9 सेकंड में? इस 9 महीने की मर्यादा को मुझे भी पालन करना पड़ेगा। मां मैं वचन देता हूं 9 महीने के बाद आऊंगा। हैं अभी अघन में आपने उद्यापन किया है ना, तो अघन से शुरू करो अगले 9 महीना। बोले अघन, पूस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, फिर सावन। कितने महीने? और जैसे सावन पूरा होगा ना मियां, तो सावन के पूर्ण होते ही मैं तुम्हारी गोद में बामन मन करके सीधे आ जाऊंगा मियां। भगवान अंतर ध्यान हुए। समय आया और माता अदिति की गोद में वही जगन्नियंता जगदाधार भगवान बामन मन करके प्रकट हो गए। सज्जनों बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवता पुष्पों की वर्षा करके जय जयकार किए। सज्जनों मेरी माता और बहनों, हाँ अब तो वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सबने उपहार दिया है। बृहस्पति ने कानों में गायत्री मंत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, वरुण देवता ने चंदन खड़ाऊ दी,
सरस्वती माता ने स्फटिक की माला दिया, आकाश ने छाता दिया है भगवान को। हैं सज्जनों, अब भगवान आए, सारे देवता गा रहे थे। क्या गा रहे थे? देवता पहले गा रहे थे, सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। धरती सबो हरिया की घटा बादर करिया पुरवैया निकला गिरे। धरती सब हरिया के घटा बदर करिया पुरवैया निकला गिरे। धरती सबो हरिया के घटा बादर करिया पुरवैया निकला गिरे। धरती सबो हरिया के घटा बदर करिया पुरवैया निकला गिरे। सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रही रही के मांगर कस बाजत आकाश मां। रही रही के मांदर कस बाजत आकाश मां। भादो का महीना है मेरी माताओं, भगवान का अवतार हुआ है भादो, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। अब भादो का महीना इतना पवित्र महीना है, उसी भादो में भगवान कन्हैया आए, उसी भादो में भगवान बलदाऊ भैया आए, उसी भादो में राधा रानी आई, और उसी भादो में भगवान वामन भी आए। देवता आकाश में फूलों की वर्षा कर रहे थे, बादल गरज रहा है, मानो बादल भगवान के लिए नगाड़ा बजा रहे हो। रही रही के मानस बाजत आकाश। रही रही के मांदर कस बाजत आकाश मां। खेत खार कल कलावे रिम झिम बरसात मां। खेत खार कल कलावे रिम झिम बरसात मां। तरिया ताल लब लबावे नरिया नंदव डब डबावे। तरिया ताल लब लबावे नदिया नरव डब डबावे। तरिया ताल लब लबावे नरवा नदिया डब डबावे। तरिया ताल लब लबावे नदिया नरव डब डबावे। पुरवैया निकला रे पुरवैया। सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। सावन आगे रे आगे 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 संगी मो। बोलो वामन भगवान की। ओ हरिया घटा बदन हरिया पुरवैया निकला पुरवैया। पुरवैया निकला गिरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो वामन भगवान की जय। ताली बजा बजा करके ठाकुर का स्वागत करो। ऐसे सुंदर भगवान है वामन। सज्जनों, फिर भगवान का जन्म संस्कार हुआ। भगवान ब्रह्मचारी वेश में वटुक वेश में भिक्षा मांगने निकले, तो भगवान के भिक्षा पात्र में
माता अन्नपूर्णा ने सबसे पहले भिक्षा दिया है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवास्य भक्ता स्वदेशो भुवन। और भगवान ने उस भिक्षा को गुरु महाराज के चरणों में लाके अर्पण किया। भगवान ने कहा गुरुदेव ये गुरु दक्षिणा स्वीकार करो। देवगिरि बृहस्पति बोले बामन इतना कर्मकांड करवाया विधि विधान से 4-6 घंटा और गुरु दक्षिणा के रूप में एक मुट्ठी चावल ला करके दे रहे हो, इतने से क्या होने वाला है? भगवान ने कहा गुरुदेव चाहते क्या है? बृहस्पति महाराज बोले मैं गुरु दक्षिणा के रूप में 3 लोक का राज्य चाहता हूं, 3 लोक की संपत्ति। भगवान बामन बोले मैं नन्हा सा बालक, गुरुदेव 3 लोक का राज्य कहां से लाऊं आपके लिए? तो बृहस्पति ने कहा मैं बताता हूं 3 लोक का राज्य तुम कहां से लाओगे? इसमें 3 लोकों का राजा दैत्यराज बलि, जिसके हाथों में 3 लोगों की सत्ता है। बामन जाओ, राजा बलि इस समय गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के तट में भरूच नामक शहर के किनारे अश्वमेध यज्ञ रचा रहे हैं। हाँ एक बात और सुनो, 99 अश्वमेध यज्ञ उसने कंप्लीट कर लिया है, उनका संवाद अश्वमेध यज्ञ जारी है। इन किन प्रकार किसी तरह से छल करके राजा बलि के हाथों से 3 लोग का राज्य लाओ। भगवान ने सिर झुकाया, आज्ञा सिर माथे लिया, जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान सुंदर चंदन खड़ा उछटकाते हुए राजा बलि को छलने के लिए जा रहे थे और देवता लोग आकाश में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? बलि राजा के, ओ बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, बामन बने यज्ञ मंडप में आए। 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 16 उपचारण से पूजा कराए। 16 उपचारण से पूजा कराए। बामन बोले कि राजा कछ जगह देहु दान बलि। ओ बामन बोले कि राजन कछु जगह देहु दान। बलि राजा के, ओ बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। मेरी माता कौन बने? राजा बलि। और बलि बोल रहे थे स्वाहा। शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे थे और बलि के मुंह से निकल रहा था स्वाहा। और जैसे ही भगवान को देखे बलि के तो बुद्धि चकरा गई। जिस बलि के मुंह से निकल रहा था स्वाहा,
भगवान को देखते ही निकल पड़े। आहा आहा, बामन भगवान को देख करके बलि गदगद हो गए। बोले बलि विप्रदेव जो कुछ भी चाहिए, बोले बलि विप्रदेव जो कुछ भी चाहिए, बोले बलि विप्रदेव जो कुछ भी चाहिए, बोले बलि विप्रदेव जो कुछ भी चाहिए। करके संकोच सब खोल खोल कहिए, तज के संकोच सबे खोल खोल कहिए, तज के संकोच सब खोल खोल कहिए, तज के संकोच सबे खोल खोल कहिए। यहाँ लगी हो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बक्सर वाले मामा जी का ये पद है। जह लगी हो संभव पुराऊं अरे मान बलिराज, जहाँ लगी हो संभव पुराऊं अरे मान बलिराज। ओ बलिराजा के यज्ञ में पधार भगवान, बलिराजा के, बलिराजा के यज्ञ में पधार भगवान, बलिराजा क्या बलिराजा। चाहते हैं महाराज? भगवान क्या बोले? तीन पग धरती मांगू तुझसे, तीन पग रहना मेरा, तीन पग धरती मांगू तुझसे, तीन पग रहना मेरा। विजय की बारी तेरी, सोच समझ कुछ कहना। आज विजय की बारी तेरी, सोच समझ कुछ कहना। तो सुनो, ये जो लकीर है कौन सा? तीन पग धरती मांगू तुझसे, तीन पग रहना मेरा, तीन पग धरती मांगू तुझसे, तीन पग रहना मेरा। संत निरंजन जी महाराज का है लाइन, उन्होंने लिखा है आज विजय की बारी तेरी, सोच समझ कुछ कहना। आज विजय की बारी तेरी, सोच समझ कुछ कहना। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान बलिराज, बलिराजा के यज्ञ में पधारे भगवान, बलिराजा के। भगवान ने बलि से कहा, क्या कहा? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे ओ भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार कड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर के झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे के झोली, भगत भर दे के झोली।
तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत तेरे जोली भगत बर दे जोली आज लुटा दे सर्वश्र अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे कर वसरे अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म तू छोड़ शकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम भगत बर दे रे जोली भगत बर दे रे जोली तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत बर दे जोली भगत बर दे जोली ओ भगत बर दे जोली बोलो भगत वत्सल भगवान की जय बोलो वामन भगवान की। सज्जनों ये शब्द कितना मार्मिक है? तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम। किसका नाम अमर है? धनियों का नाम अमर है क्या कि दानियों का नाम अमर है? सज्जनों दुनिया में धनवानों का नाम अमर नहीं है प्यारे। दुनिया में तो आप लोग माताएं बैठी रहे वहीं भगवान को वहीं चल करके आप तक आ जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सब शांति से बैठे रहो, भगवान आपके पास आएंगे। जितना दान करना है सोना चांदी हीरा मोती, राजा बलि के पास ज्यादा नहीं था, वो गरीब थे ना, इसलिए मात्र भगवान ने उनसे 3 पांव धरती मांगा। धर्मपुरा वाले तो बहुत धनवान हैं, इसलिए आप लोग चाहो तो भगवान को 3 एकड़ आराम से प्रेम से दे सकते हो। दीदी 3 एकड़ भगवान को दे सकते हो, है कि नहीं? भगवान के लिए कुटिया बनवानी है। हाँ ठाकुर जी की एक कुटिया बननी है, इसलिए दान करो भगवान को। यही वामन वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में विराजमान है। मन में यही भाव है कि वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया का निर्माण हो जाए। तो इधर से धर्मपुरा वाले जब भी तीर्थ यात्रा में जाएं तो उसी कुटिया में निवास करें। 2 दिन की जगह 4 दिन 8 दिन रह करके वृंदावन का आनंद मनाएं। यही भाव लेकर के हम चल रहे हैं निकट भविष्य में, और वहां पर कुटिया निर्माण होना है। अभी एक जगह हम भागवत में गए थे सज्जनों, हमारे दमतरी के पास में कोरर नाम का जो एक जगह है, कांकेर के पास। कांकेर से जब हम भानु प्रतापपुर जाते हैं, कोरर है ना, बढ़िया जगह है। बस वहीं पर ताला कुर्रा एक गांव लगा हुआ है। ताला कुर्रा यदुओं की बस्ती है, यादव ठेठवार यादवों की बस्ती। तो वहां एक बहन जी ने, जिसका नाम है श्यामा दीदी, श्यामा राधा रानी का ही नाम है, श्यामा दीदी ने अपने माता पिता की स्मृति में भागवत कथा का विराट आयोजन किया। और कथा समापन के पश्चात दीदी ने कहा, महाराज बोलिए क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? मैंने कहा देखो दीदी, हमारे गुरु जी ने हमें इसको गुरु मंत्र दिया है, हम सौदा करके ठेका करके तो जाते ही नहीं। हमारे गुरु जी का सूत्र रहा, सहज मिले सो दूध सम और मांगे पीले सो पानी, कह कबीर वो खून सम जिसमें खींचा। तो जो सहज मिल जाए वो अमृत के तुल्य है। कथा भागवत में ठेका वेका तो हम करते नहीं। उस दीदी ने कहा, महाराज मैं प्रसन्न हूं और मुंह मांगा मैं आपको दक्षिणा करना चाहती हूँ, क्या चाहते हो आप मांगो। तो मैंने कहा वृंदावन में हमें 3 डिसमिल जमीन की आवश्यकता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। वहां कोई अपने को व्यापार नहीं करना है, वहां भजन करना है। उसके लिए एक आधार, एक निवास चाहिए।
तो मैंने कहा थोड़ा सा भूमि दान कर दो। बोले कितना? 3 डिसमिल जमीन। बोले कितने में आता है? अब हमको कोई अनुभव था नहीं, हमारे मुंह से अचानक निकला दीदी 3 डिसमिल जमीन चाहिए। तो दीदी ने अपने तरफ से कहा चलो ठीक है, 3 डिसमिल जमीन क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए आपको मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया देती हूँ महाराज। श्यामा दीदी ने 10 लाख रुपया और देने का वचन दिया अपने माता पिता की स्मृति में। फिर उन्हीं के परिवार में अभी 1 महीना पहले शिव पुराण की कथा उस लिस्ट में लिखा है कन्हार गांव। वहां की माता जी ने कहा हम भी देंगे महाराज, और उन्होंने भी 3 लाख रुपया अपने पूर्वजों के नाम पर दिया। तो और कुछ भक्तों ने और दिया है। तो सारी व्यवस्था हो रही है। 15 लाख रुपया हमारे पास आ गया है भक्तों का। अब हमें 15 लाख रुपए की जरूरत और है जमीन लेने के लिए। तो हमने सोचा 15 लाख तो इधर उधर से मिल ही गया है, अब बाकी 15 लाख धर्मपुरा की धर्म भूमि में जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सब लोग कृपा करो, हमारे ठाकुर जी के लिए वहां भजन आश्रम बनाना है। वृंदावन भक्ति भूमि है, वहां रहना है, सबको रहना है। बुढ़ापे में तो सब वहीं जाओगे ना। 8-15 इधर टेंशन हो गया घर में, चलो 8-15 दिन के लिए जाके वहीं आराम से मौज मनाओ, खाते पीते भगवान का भजन करो। तो इस तरह से और राजा बलि को भगवान ने 3 पांव धरती मांगा और बलि ने स्वेच्छा से दिया है। आइए थोड़ा सा अपना व्यवहार निभा लेते हैं, अतिथियों का स्वागत हो जाए। अतिथियों के स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे मंच में श्री कोमल साहू जी, ग्राम टेमरी से पधारे हुए यजमान। आपसे निवेदन कि आप आवे और आकर के सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज जी से। श्री पुनीत राम यादव जी, ग्राम टेमरी से पधारे हुए, आपसे भी निवेदन कि आप भी आवे। श्री अशोक कुमार साहू जी, धर्मपुरा यहीं से पधारे हैं, आपसे निवेदन कि आप भी आवे। गोविंद पाल जी, अरुण पाल जी, श्री रामानंद साहू जी, श्री तीर्थ दीवान जी, आपसे भी निवेदन कि आप आवें और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद पाल जी, अरुण पाल जी, श्री रामानंद साहू जी, श्री तीर्थ दीवान जी। श्री कोमल साहू जी, पुनीत राम यादव जी, ग्राम टेमरी से जी, सभी आते जाएंगे जल्दी जल्दी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने 3 पांव धरती की याचना किया। राजा बलि ने बड़े अभिमान के साथ कहा महाराज त्रिलोकीनाथ के पास क्यों बेइज्जती करने पर तुले हो? अरे लेना है तो कम से कम 30 ही कर लेना ना महाराज। 3 पांव धरती मांग के क्या करोगे आप? हमें क्यों शर्मिंदा करते हो? भगवान ने कहा बलि ब्राह्मण को सदा संतोषी ही होना चाहिए। असंतोषी द्विजः नष्टः। अगर ब्राह्मण असंतोषी हुआ तो उसकी जिजवानी खत्म। इसलिए ब्राह्मण को सदा संतोषी रखना चाहिए, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। हमें जितना जरूरत है भजन करना है, कोई हमको दुकान पानी थोड़ी खोलना है, कोई व्यापार करना है क्या? भजन करने के लिए छोटी सी कुटिया बनाना है। यही हमारा भी भाव है। और लंबा चौड़ा हम अटाला नहीं बनाना चाहते, है ना? बिजनेस नहीं करना हमको, तो वृंदावन की पावन भूमि में भजन करना है। सज्जनों, हमारी माता जी भी वहीं विराजमान है, वृंदावन में रहकर के भजन कर रही है। और एक कुटिया का निर्माण हो ही गया, हमारे छोटे भैया ने कर ही लिया। तो हम चाहते हैं कि एक कुटिया और हो
ताकि हमारे जितने छत्तीसगढ़ के यजमान है, जहां जहां भी हम भागवत करने गए, 400 450 के आसपास अभी तक हमने भागवत कथा का वाचन किया है। ये 20 साल हो गए हमको कथा वाचन करते करते, और 450 के आसपास तो है ही। तो हमारे जितने यजमान हैं हमसे पूछते हैं महाराज वृंदावन में कहाँ रहेंगे, जाएंगे तो बताओ ना, तो हम उनको बराबर लिख करके देते हैं। हमारे गुरु जी का आश्रम है, वहां जाके रहो। अब मन में यही भाव है, क्यों ना अपना स्वयं का हो जाए छोटा मोटा, और वहां आनंद मनाओ। 8-15 दिन के लिए जाओ, ब्रज 84 कोस की यात्रा करो, राज महाराज गोवर्धन की परिक्रमा करो। अद्भुत है वृंदावन का आनंद। वृंदावन जैसा धाम न भूतो न भविष्यति, आनंद भूमि है। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, वहां तो राधा रानी के भंडारे चलते हैं। सज्जनों, राजा बलि ने अभिमान में आकर के कहा लेना है तो 30 एकड़ ले लो। भगवान बोले नहीं, तो 3 एकड़ लोगे? बोले नहीं। 3 पग धरती मांगू तुझसे, 3 पग रहना मेरा। ये 3 पग के बड़े बड़े भाव हैं, संतों ने बहुत अर्थ निकाले हैं। अब हमारे पास समय अभाव, तो बलि ने संकल्प कर दिया, कह ले लो महाराज नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, दान अकेले अकेले नहीं दिया जाता। दान हमेशा अपनी धर्म पत्नी के साथ करना चाहिए, और वो भी संकल्प करा के। ये तो दान ऐसे ही चला जाता है, दान का कोई पुण्य नहीं मिलता। यही तुमने 7 वचन में वचन दिए हो पत्नी को, मैं जब भी धर्म कर्म करूंगा दान पुण्य तो तुमको साथ रखूंगा। भूल गए अपने 7 वचन? बुलाओ अपनी पत्नी को। राजा बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया, दोनों हाथ में हाथ धरे, भगवान ने कमंडल रखे थे, और भगवान ने कमंडल के जल को जब डाला तो जल गिरा नहीं। ये भी कथा है, अन्य पुराणों में है। सज्जनों, जल है फिर गिरता क्यों नहीं? बोले वहां शुक्राचार्य बेईमानी कर बैठा था, मेढक बन करके उस कमंडल के टोटी को जाके और दबा रखा था, पानी रोक दिया था। बिना जल के संकल्प नहीं होगा तो मेरा चेला बच जाएगा। अंतर्यामी भगवान को सब मालूम है। भगवान बोले देखो, देने वाला दे रहा है और लेने वाला खुशी से ले रहा है। तब देने वाला खुशी से दे रहा है, लेने वाला प्रेम से ले रहा है, तो देखने वाले का आंखें क्यों फूट रहा है? भगवान बोले बेटा फोड़ के ही रहूंगा। और वही कुशा का आसन निकाला, एक सीख, और जैसे सीख को उसमें डाला, फट से आंख फूट गया। शुक्राचार्य के ध्यान रखो, जो दूसरों के सत्कर्म में टांग अड़ाता है वो एक दिन शुक्राचार्य की गति पाता है, अंधा हो जाता है। इसलिए किसी के धर्म कर्म में कभी वहां अपना होशियारी नहीं मारना चाहिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का क्यों करना? पुष्प नहीं बन सकते प्यारे तो कांटे बनकर मत रहना। आज हमारे समाज में ऐसे शुक्राचार्यों की कमी नहीं है। हमारे भागवत में तो बहुत कई लोगों ने भूमि दान किया है, पर उनको ऐसे शुक्राचार्य मिल जाते हैं। तो सज्जनों, ये कथा हमको यही शिक्षा देती है, किसी के सत्कर्म में कभी भी बाधा नहीं बनो, मत बनो, नहीं तो अंधा होना पड़ता है। शुक्राचार्य की आंखें फूटी, अंधा हो गया शुक्राचार्य। एक आंख शिकाना, फिर जल निकला। भगवान ने संकल्प बढ़ा है, संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने कहा बलि माप लो। अरे माप लो ना महाराज, खूब नाप नचाया। मांगने के समय भगवान बामन थे और नापने के समय विराट हो गए। जो विराट रूप धारण किया भगवान ने, ऐसे शरीर को बढ़ाया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ए हाँ पग पाताल शीस अजथा, अपलोक के अंग अंग बीता, अपलोक के अंग अंग
लाल शीस अजनामा अपर लोक अंग अंगवीतामा अपर लोक अंगवीतामा। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। एक पांव पाताल में पहुंचाया, दूसरा पांव सप्तलोक में, दो पांव में सकल ब्रह्मांडों को भगवान ने नाप लिया। अब बलि के पास भगवान के तीसरा पांव रखने के लिए 1 इंच जगह नहीं बचा, 1 इंच जगह नहीं बची। सज्जनों, बलि ने कितने पांव दान किया है? 3 पांव। और भगवान ने कितने पांव में नाप लिया? 2 पांव में। पूरा ब्रह्मांड कंप्लीट 2 पांव के अंदर सब समाहित हो गए। तीसरा पांव रखने के लिए जगह नहीं। ओ बलि तो पसीना पसीना हो गया, थर थर कांपने लगा, मुंह सूख गया। भगवान ने चुटकी लिया, बलि बता तीसरा पांव कहां रखूं? छोटा मोटा प्लाट बाकी है कहीं पर? बहुत से की मार रहे थे, बेटा 30 एकड़ ले लो महाराज, 3 एकड़ ले लो महाराज। 3 पांव देने की औकात नहीं और बात करते हैं बड़े बड़े। तीसरा पांव कहां रखूं बताओ? बलि की बोलती बंद हो गई। सज्जनों, भगवान ने कहा जल्दी बताओ नहीं तो फिर बताता हूं। बलि एक शब्द नहीं बोले, वो तो थर्रा गए विराट रूप को देख करके। और इसी जगह पर भगवान का एक नाम पड़ा है, मैं आपको बता दूं चलते चलते। इस वामन लीला में भगवान के 3 नाम पड़े हैं। भगवान का प्यार का नाम है वामन। वामन जन्म नाम नहीं है भगवान का, समझ गए? वो वामन अंगुल के हैं भगवान, नाटे से ठिगने से है ना, वामन अंगुल के, इसलिए उसका नाम प्यार का नाम है वामन। छोटे ठिगने इसलिए प्यार का नाम है वामन। भगवान का असली पंचांग वाला नाम है उपेंद्र। बोलो उपेंद्र भगवान की। इंद्र के छोटे भाई बन के आए, इसलिए भगवान का असली नाम है उपेंद्र। और भगवान ने वामन से जब विराट रूप धारण किया तो यहाँ पर भगवान का नाम पड़ा है, विराट रूप में भगवान का नाम पड़ा त्रिविक्रम। बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। कहाँ लिखा है त्रिविक्रम नाम? जामवंत जी सबूत दे रहे हैं। जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। जामवंत जी खुद बंदर भालुओं को और समझाते हुए कहते हैं समुद्र लांगने के समय, जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। बलि बांधन प्रभु बाड़े सोतन परिण जाय, उभय करी महदीनी साध प्रदीक्षण धाय। जामवंत जी महाराज के शब्द हैं। बलि एक शब्द नहीं बोला तो भगवान ने गरुड़ जी को याद कर कहा बांधो इसको। जो आदमी दान पुण्य कर करके मुकरता है वो अपराधी कहलाता है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। बांध दिया बलि को और धर के धड़ाम से पटका, और जैसे भूमि पर पटका भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या लीला है ठाकुर? जो दैत्य लोग आपकी छाती में गदा चलाते हैं आप उनको बैकुंठ भेजते हो, जिस बेचारे ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया इसको आप धर के पटकते हैं हमारा। भगवान बोले ब्रह्मा जी आप दूर रह करके हमारी लीला देखो, यही तो हमारी लीला है। हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको पहले हम धर के पटकते हैं। जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं, जिसको दुनिया में अलग पहचान दिलाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं उसे हम धर के पटकते हैं। वो देख कदम कदम में कष्ट देते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसे कसौटी में कसते हैं, उसे आग में तपाते हैं, फिर उसकी निखार अलग होती है। भगवान को सज्जनों मेरी बात अब दो ये नहीं केला सेब नहीं है क्या? तो छोटे भगवान नारियल को तो फोड़ने में मुश्किल हो जाएगा। अरे कुछ फल वल दो ना। हाँ चलो ठीक है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों मेरी माता और बहनों, तो बलि को बांध दिया भगवान ने, गरुड़ जी के द्वारा पटका है। अब सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है, बलि को कैसे बांधा, कैसे पटका, कहां लिखा है? तो यही उसका प्रमाण है, बलि बांधा तो पर उबाड़े वो सोत अनुबरणी न जाए। भगवान ने बलि को पटक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान बोले मैं जिसको विलक्षण बनाना चाहता हूं दुनिया, जिसकी पहचान संसार में सबसे हट करके कराना चाहता हूं, उसको मैं पहले धर के पटकता हूं। ब्रह्मा जी दूर खड़े होकर के आप लीला देखो। भगवान ने बलि से कहा, बलि खड़े हो जाओ, नहीं तो दोबारा फिर बताओ तीसरा पांव कहाँ रखूं। अब तो बलि ने कहा भगवान से हाथ जोड़ के, महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है, आपने 3 पांव धरती मांगा, हमने 3 पांव भूमि दान किया, तो हमने तो 2 पांव में नाप लिया। तो बलि ने कहा, हमने कहा मना किया, आपने 2 पांव में नाप लिया, अच्छा किया। तो वही तो पूछ रहा हूं, तीसरा पांव कहाँ रखूं। बलि ने भगवान से प्रश्न किया, एक बात बताइए प्रभु, क्या? बलि ने भगवान से कहा, इतना ही बता दो मेरे मालिक कि दुनिया में दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? सोच के बताइए आप लोग भी, दुनिया में दान बड़ा है कि दानी बड़ा है? बलि ने कहा, दुनिया में दान बड़ा नहीं, दानी बड़ा होता है महाराज। दुनिया में धन बड़ा है कि धनवान बड़ा है? दुनिया में धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़े होते हैं। भाई अगर धन समाप्त हो जाए तो धनवान और कमा सकता है कि नहीं? और कोई धनवान ही समाप्त हो जाए तो फिर धन कौन कमाएगा? इसलिए दुनिया में धन बड़ा नहीं, धनवान बड़ा है। भगवान ने कहा धनवान बड़ा है, तो बलि ने कहा कि प्रभु, तो 2 पांव में आपने मेरे धन को मापा है, अभी मुझ धनवान को आपने मापा नहीं। मेरे पास अगर तीसरा पांव रखने के लिए धन नहीं बचा, महाराज मैं धनवान तो बचा हूं ना, कृपा करके मेरे मालिक उस तीसरे पांव के रिक्त स्थान को भरने के लिए आप मुझ गरीब के सिर पर पांव रख दो और मुझ धनवान को भी नाप लो। महाराज जो बुद्धिमानी से उत्तर दिया, ठाकुर गदगद हो गए और भगवान ने बड़े प्रेम से राजा बलि के सिर पे जैसे पांव रखा, बलि के भाग्य को देख करके देवता छाती पीटने लगे। देख सकल सुर सकल सिंहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, ऐसम पुण्य पुंज को। पूरे विश्व ब्रह्मांड में बलि से बढ़कर भाग्यशाली कोई नहीं है। जो भगवान के चरण आंख मूंद करके ध्यान में नहीं आते, वही साक्षात चरण भगवान बाली के सिर पर पड़े हैं। बाली से बढ़ के दुनिया में कौन है? बलि से हम भूल जाते हैं कभी कभी, बोलते बोलते बलि से बढ़कर के दुनिया में कौन है? ऐसा पुण्य पुण्य को नहीं। सज्जनों, बलि का नाम संसार में अमर हो गया, दानियों में बलि का नाम अमर है। सज्जनों, इसलिए कोई भी दान आता है ना, तो दान के साथ नाम जोड़ करके बन जाता है दान। क्या दान? बलिदान। क्या दान? बलिदान। बड़े ली नहीं है तो बलिदान हो जाएगा, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बलि छोटे ही है, समर्पण का भाव है। कोई देश का नौजवान देश के लिए क्या हो जाता है? बलिदान हो जाता है। कोई राष्ट्र के लिए, कोई समाज के लिए, कोई माता पिता के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई गांव के लिए, कोई धर्म के लिए बलिदान हो जाता है। तो दुनिया में दान के आगे बलि का नाम अमर है। सज्जनों, दुनिया में धनवानों का नाम अमर नहीं है, दुनिया में सिर्फ दानियों का नाम अमर है। सज्जनों, बोलो भगवत भगवान जय। बलि को सुतल लोक का राज्य दिया भगवान ने, और आज भी भगवान सुतल लोक में निवास करते हैं। बलि और भगवान दोनों मस्त हैं, लेकिन लक्ष्मी मैया तो एकदम पस्त हो गई। भगवान सुतल लोक में ले जाकर के बलि को राजगद्दी सौंपे, वैकुंठ सुना हो गया। लक्ष्मी रो रही थी। नारद जी के पूछने पर नारद जी ने बताया भगवान सुतल लोक में है।
लक्ष्मी बोली कैसे लाऊं भगवान को? एक ही तरीका है, राजा बलि को धर्म भाई बना लो और धर्म भाई बनाकर उसकी कलाई में राखी बांध करके तुम उन्हें छुड़ा के ला सकती हो। माता लक्ष्मी गई, सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान ली, फिर वापिस आई सदर बाजार और वो गुप्ता दुकान है ना, वहां से फिर रोली चंदन, फिर और 16 श्रृंगार करके माता लक्ष्मी जा रही है। कहाँ जा रही है? माता लक्ष्मी अपने भाई की कलाई में राखी बांधने जा रही है। तो जा तो रही है, लेकिन जाते लक्ष्मी मगन होके गा रही है। क्या गा रही है? लक्ष्मी मैया मगन होके गा रही है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, अपना ही वादा निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीरी नदी का, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीरी नदी का, भाई के उज्जीले माथे पर बहने लगाई मंगल टीका, भाई के उजले माथे पर बहने लगाई मंगल टीका, और भाई बहन के प्यार को देख करके झूमे ये सारा जमाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। माता लक्ष्मी गई मेरी माताओं और जाकर के राजा बलि को रक्षा बंधन बांधा। भगवान तो द्वारपाल बने बैठे हैं, वहां छत्ता कमंडल नहीं, वहां तो द्वारपाल है ना। द्वारपाल का ड्रेस कैसे होता है? राजा बलि भगवान नहीं, वह खाकी फुल पैंट पहना दे रहा है, खाकी फुल पैंट, खाकी पूरा वही कमीज, हाथ में भाला, वो हरे टोपी वाला, आज मुरली वाला बन गए भाला वाला, और भगवान पहरेदारी कर रहे थे। सावधान, होशियार, क्या बात। माता लक्ष्मी पहचान बोली, पहचानी लेकिन बात नहीं करी है। इस बहरूपिया से क्या बात करूं? जिससे बात कर रहा है उसे से बात करूं।
अंदर गई, सिंहासन पर बैठे थे राजा बलि। माता लक्ष्मी ने जाकर बलि की कलाई में राखी बांधी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामि प्रतवन्नामि रक्षे मां चल चल। सुंदर राखी बांधी मेरी माता, राखी बांधी, आरती उतारी, तिलक लगाई, माला पहनाई, मिठाई भी खिलाई। ऐसे ही तो करते हो ना आप लोग। कैसे राखी बांधते हो अपने भैया लोगों को? आप पीढ़ा में बिठा देते हो, है नहीं तो सोफा में बिठा के कई बहन लोग पीढ़ा में बिठाते, बढ़िया चौक चंदन लगा के पीढ़ा पालथी मार के भाई को बिठाती और ऐसे जल से छीटा करती बढ़िया। और उसके बाद राखी बांधती है, तिलक लगाती, फिर राखी बांधती है, फिर आरती उतारती हैं, फिर मिठाई भी खिलाती है। क्यों दीदी हो? ऐसे ही तो करते हैं ना। आओ बढ़िया राखी वाखी बांध के मिठेल खवाली बहनी मना, चंदन वंदन लगा के नहीं ऐसे साइड में खड़े हो जाते, रहा तो राखी से दिखाए देते ऐसे। भैया काहे थे एक साइड में खड़े हो जाते और देखते रहते कनखी भैया परसल निकाले थे, नहीं निकाले। तो लक्ष्मी माँ ने बढ़िया काम किया, राखी तो वो भी बांधी, मिठाई खिलाई, माला पहनाई, तिलक भी लगाई। मेरी माताओं, लक्ष्मी माता ने एक बढ़िया काम किया, राजा बलि के पांव को पकड़ लिया और जो दहाड़ मार मन करके रोने लगी। माँ चिल्ला कर लक्ष्मी रोने लगी। सज्जनों विचार करो, जिस लक्ष्मी के आगे सारी दुनिया रोती है, आज वो लक्ष्मी एक दानी के आगे रो पड़ी है। सज्जनों, धन्य बलि की भक्ति जिसने लक्ष्मी को मजबूर कर दिया रोने को। प्यारे पांव पकड़ पकड़ के लक्ष्मी रो रही है। राजा बलि समझा रहे हैं ना, आज रक्षाबंधन के पावन पर्व दीदी आपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधी। बहन तेरा भाई सुतल लोक का राजा है, मां हीरा मोती सोना चांदी हाथी घोड़ा तेरे जो चाहिए मांग ले। लक्ष्मी बोली भैया तेरे आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। राजा बोली पहचान नहीं पा रहे, वो लक्ष्मी ने है ना मानवी बन करके गई थी, साधारण नारी बन के, दो हाथ वाली कहां पहचान, वो नहीं जान रहा था। हमारे भैया खुशी कुमारे कह रहा था सोना मांग, चांदी मांग, हीरा मोती मांग। माता लक्ष्मी कहते जब का सोना चांदी कहा था तेतनी इच्छा रहो बाबू, मैं काला मांगो। सोना चांदी हीरा मोती तो खुद हूं मैं, क्या मांगू मैं? तब राजा बलि बोले बहन, माता लक्ष्मी ने मना कर दिया, कहा तेरे आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, सब है मेरे घर में, भंडार भरा है, कोठा कोठा गैया है, हाथी है, घोड़ा है, सोना चांदी सब भरा है। तो कुछ नहीं मांगे, कुछ तो मांग ले दीदी। कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि बोले कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर लो, थोड़ा सा दाल चावल मांग के ले जाओ दीदी, है नहीं? धान चाउर लेके भाई हमारे घर ले, धान मांग ले, चाउर मांग ले, दाल मांग ले, सोना चांदी नहीं मांगता। तो लक्ष्मी कहते भैया तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे घर कोई कमी नहीं है, हमारे घर 4 साल के जुन्ना धान भरे, समझे? तोरो आशीर्वाद से भैया कोई कमी नहीं है, हमारे घर जुन्ना धान है, जुन्ना चौर खा था, हमारो घर कोठा कोठी कोठी रहरदार मुंदर मसूदार सबोदार। तो राजा के बलि कहते कादार नहीं तुम्हारे घर तिलक बता, सब दार है, उधार ले दे देते तुम्हारे उधार हो जाती भैया। राजा बलि कहते कादार नहीं बहनी। लक्ष्मी माता कहते सबोदार है, सिर्फ मोर घर में चौकीदार नहीं है भैया। बोले लक्ष्मी मैया की जय। बस वो चौकीदार मुझे दे दो अपना। जैसे चौकीदार की बात करी तो बलि बिगड़ गया और बिगड़ करके बोला मेरे चौकीदार को मांगने वाली आप कौन? माता लक्ष्मी बोली तेरा चौकीदार नहीं हो तो मेरा चौकीदार है, पहचाना नहीं मैं कौन हूं? ले दे। ऐसा कह करके अपने मानवीय रूप को माता ने तिरोहित किया और चतुर्भुजी नारायणी रूप में महालक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई।
बोला महालक्ष्मी मैया की जय। राजा बलि चरणों में गिर पड़े, रोने लगी, मां मुझे क्षमा करिए। दौड़ करके बलि द्वार में गए, द्वारपाल बने वामन भगवान को उठा के ले आए और ला करके भगवान वामन के हाथ को लक्ष्मी के हाथों में देते हुए कहा, मां तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब वहां पर लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, महालक्ष्मी प्रकट हो गई और वामन वामन नहीं, वहां तो चतुर्भुजी भगवान नारायण प्रकट हो गए। सज्जनों, लक्ष्मी नारायण दोनों प्रकट होकर के जुगल जोड़ी में भगवान ने दर्शन दिया है और भक्तों ने जयकारा लगाया, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने वचन दिया, बलि से कहा वरदान मांग ले। बलि प्रसन्न है, भैया हम मांगने के लिए नहीं आए, हम तुम्हें देने के लिए आए हैं। मांगने के लिए नहीं आए, तुमको तो हम देने आए। बलि तुमने हमें बेमोल खरीद लिया प्यारे, तेरी भक्ति से प्रसन्न है, वरदान मांगो। बलि ने कहा महाराज बिन मांगे सब कुछ मिल गया। दुनिया के लोग या तो लक्ष्मी से मांगते हैं अथवा नारायण से मांगते हैं, पर बलि कितना भाग्यशाली जिसके घर में आके लक्ष्मी नारायण दोनों मांगते हैं। नारायण मांगने आया, तुमने नारायण के हाथों में 3 लोक की संपत्ति दे दी और लक्ष्मी मांगने आई तो लक्ष्मी के हाथ में हमने नारायण को दे दिया। अरे हमने लक्ष्मी नारायण दोनों को दान किया है, अब हमें किसी बात की कोई जरूरत। तो भगवान ने कहा वचन देते हैं, एक रूप में सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए वैकुंठ में हम लक्ष्मी नारायण बन के रहेंगे और एक रूप में हम जिंदगी भर तेरे सुतल लोक में रह करके तेरी रक्षा करते रहेंगे। आज भी सुतल लोक में भगवान लक्ष्मी नारायण बन करके राजा बलि की रक्षा करते हैं। सज्जनों, ये कथा हमें सिखाती है कि मरने वाले का साथी सिर्फ दान है, दान है। मित्रम दानम मित्रम मरिष्यन्ति, कहीं सूत्र वाक्य में आया है दान क्या है? दान मित्र है। किसका? बोले मरने वाले का। परलोक में वहां तुम्हें कोई साथी नहीं मिलेगा। यहाँ भले हजारों तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारी एक आवाज में हजारों मित्र दौड़ जाते हैं, लेकिन परलोक में कोई संगी साथी काम आएगा? वहां तुम्हारा नेतागिरी, वहां तुम्हारे और मंत्री और नेता दोस्त तो काम नहीं आएंगे। वहां तो सिर्फ दान ही तुम्हारा साथी है। इसलिए अपने लिए और अपने पुरखों के लिए और अपने आने वाले संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हृदय खोल करके दान करना चाहिए। यही इस कथा का सुंदर भाव है। इस तरह से 8वां स्कंद पूरा हुआ। अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको कृष्ण जन्म की ओर ले जाता हूं। 10-15-20 मिनट राम कथा के बारे में चर्चा हो जाए, उसके पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोग प्यार से गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जपे जा तुम से, जपे जा तुमन से, जपे जा लगन से, जपे जा लगन से। सुबह हो या शाम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
अद्भुत है माया। तो अक्षरों की अद्भुत है माया। तो अक्षरों की अद्भुत है माया। तो अक्षरों की अद्भुत है माया। जो निस दिन उचारे वही जान पाया। जो किसी दिन उचारे वही जान पाया। प्रभु ने किए प्रभु ने किए प्रभु ने किए प्रभु ने किए सफल शार का। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम कल युग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम अतारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। सुमरे सुमरे नरे उतरई पारा। मिले आत्मा को मिले आत्मा को मिले आत्मा को मिले आत्मा को वैकुंठ धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम मन से जपे जा लगन से जपे जा लगन से जपे जा लगन से सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री सीताराम राम महाराज की जय। वामन अवतार की तरह सज्जनों, एक अध्याय में सुखदेव भगवान ने भागवत में भगवान के मत्स्य अवतार की कथा को गायन किया है। वेदों के उद्धार के लिए भगवान मछली बने, सत्यव्रत राजा को ज्ञान देने के लिए भगवान मछली बन करके आए। है ग्रीव नामक दैत्य को भगवान ने श्रृंगारा, शंखासुर, और उसी की हड्डी से शंख का निर्माण हुआ है। वेदों का उद्धार किया। ये कथा भी सुनाई। आगे 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। शुरू के 12 अध्यायों में श्रीवंश की कथा, बाद के 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा है। सज्जनों, सूर्यवंश में भगवान राम प्रकट हुए, इसलिए राम जी सूर्यवंशी कहलाए। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण जी चंद्रवंशी कहलाए। सूर्यवंशी राजाओं की कथा का शुभारंभ करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो, सूर्यवंशी राजाओं की कथा इतनी लंबी, इतना विस्तार है
कि यहां घंटा 2-4 घंटे की बात कौन कहे भैया। सुखदेव भगवान कहते हैं सूर्यवंशी राजाओं की कथा इतनी लंबी है, इतना विस्तार है उस कथा का कि 100 साल तक लगातार 100 सालों तक कोई उस कथा का गायन करे और कोई उस कथा को श्रवण करे तब भी वो कथा कभी पूरा होने वाला न सकते विस्तरतुम वक्तुम वर्षम शतैरपि। 100 साल में भी है उस कथा का विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं तो बताइए हम क्या करें, हमारे पास तो समय बहुत कम है। भगवान की कथा तो सागर है सज्जनों, सागर तो अपार है, उसका कोई पार नहीं है। फिर भी यथाशक्ति यथामति थोड़ा बहुत हम सागर में गोता तो लगा सकते हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। वैसे सुखदेव भगवान ने 2 अध्यायों में राम कथा का गायन किया है भागवत में। भागवत कथा में सिर्फ 2 अध्यायों में राम कथा है, बाकी राम कथा से सब लोग वाकिफ है कि नहीं। तो श्री वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ सज्जनों। चलिए हम थोड़ा इसको दूसरे ढंग से आपको सुनाते हैं, है ना। अब बाकी राम कथा तो हम लोग सुनते हैं हमेशा कॉमन रामचरितमानस में। थोड़ा सा यहाँ वंश का परिचय हम आपको देते हैं। भगवान राम का अवतार सूर्य वंश में कितने पीढ़ी में और कैसे कैसे राजा हुए, ध्यान रखिए। सूर्य वंश चला है सूर्य नारायण से, हैं। सबसे पहले सृष्टि की मूल में भगवान आदि नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। नारायण के पुत्र कौन? तो नारायण के पुत्र हुए भगवान ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के मन इंद्री से पैदा हुए मरीचि ऋषि मन से। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र का नाम कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के पुत्र का नाम है सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण के पुत्र का नाम है श्राद्ध देव। क्या नाम है? श्राद्ध देव। सूर्य के पुत्र का नाम है श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव राजा की पत्नी का नाम है श्रीमती श्रद्धा देवी। राजा श्राद्ध देव, रानी श्रद्धा देवी। सुनिए ध्यान देंगे। पहले हुए भगवान नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य नारायण, सूर्य नारायण के पुत्र हुए श्राद्ध देव। राजा का नाम श्राद्ध देव, रानी का नाम श्रीमती श्रद्धा देवी। राजा रानी अयोध्या के राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है श्राद्ध देव। कोई बात की कमी नहीं थी माताओं। भगवान ने राजा को खाने के लिए खूब दिया था, पर कमी थी। खाने के लिए तो दिया था लेकिन कोई खाने वाला नहीं दिया था। अर्थात राजा को कोई संतान नहीं थे। राजा अपने गुरु कुल गुरु वशिष्ठ की शरण में गए और जाके दुखड़ा सुनाया। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पुत्रष्टि यज्ञ की रचना करेंगे। सरजू के तट पर विशाल पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के पहले राजा रानी ने सरजू जल हाथ में लेकर के संकल्प किया। गुरु वशिष्ठ ने संकल्प पढ़ा, और संकल्प में यही पढ़ा क्या? पुत्र प्राप्ति के लिए हम पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति कामनिया अथवा पुत्र प्राप्ति काम आए, पुत्रष्टि यज्ञ हम करिष्ये। पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प भी वही हुआ। गुरुजी ने संकल्प पुत्र प्राप्ति के लिए पढ़ा, लेकिन वहां हो गया दूसरा। क्या? राजा के मन में इच्छा थी हमारे घर में पहलाद बेटा हो। राजा चाहते थे पहलाद बेटा हो, जबकि रानी के मन में कुछ और चल रहा था। रानी श्रद्धा देवी सोचती थी हमारे घर में बेटा नहीं, पहलाद बेटी होना चाहिए। पहलाद बेटी के जन्म को शगुन माना गया है, जिंदगी के उत्कर्ष का संकेत माना गया है। बेटी का जन्म तरक्की की पहचान है। रानी चाहती थी पहलाद बेटी हो, राजा चाहते थे पहलाद बेटा हो, और बेटा के लिए संकल्प पड़ा। यज्ञ शुरू हुआ तो रानी माने जितने यज्ञ में पंडित थे, जिनको यज्ञ की भाषा में होता कहते हैं, एक मुखिया जो है यज्ञाचार्य है ना, बाकी सब होता होते हैं। तो होता पंडितों से रानी माँ ने कहा, ऐ ब्राह्मण देवताओं,
ऐसा यज्ञ करो, ऐसा मंत्र पढ़ो महाराज, मेरे घर में प्रहलाद बेटी होना चाहिए, और अगर प्रहलाद बेटी आ गई तो मुंह मांगा तुम्हें दक्षिणा दूंगी। दक्षिणा के लालच में पंडित लोग आ गए, और जिस यज्ञ में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना था वहां वसर शब्द का प्रयोग कर दिया। परिणाम यह हुआ, यज्ञ नारायण की कृपा से रानी माता गर्भवती हुई, और रानी के गर्भ से 9 महीने के बाद एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी का जन्म हो गया। बोलो यज्ञ भगवान की। देखो, एक नन्ही सी कन्या का जन्म हुआ और बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम था कुमारी इला। क्या नाम है? उस बच्ची का नाम पड़ा कुमारी इला। और इला को देख करके रानी का चेहरा खिला, लेकिन वहां तो राजा का चेहरा टेंशन में हो गया, लाल पीला। यहाँ बेटा की जगह बेटी कैसे मिला? हमने संकल्प लिया था बेटा का, और यहाँ बेटी कैसे आ गई? हैं? अपने गुरुजी से जाके शिकायत की। गुरुजी वशिष्ठ ने कहा हमने पूरी ईमानदारी से यज्ञ किया है, तो गड़बड़ क्यों हुआ है? कहा कुछ न कुछ फॉल्ट है, बीच में कहीं न कोई फॉल्ट तो जरूर हुआ है। ध्यान लगा के वशिष्ठ ने देखा गड़बड़ हुआ होताओं की तरफ से। गुरु वशिष्ठ जी चिल्ला के बोले, अरे भैया होता तुम लोग कैसे खा गए गोता? जहां होना था बेटा वहां आ गई बेटी। पंडितों ने साफ कह दिया गुरुदेव हमारा कोई अपराध नहीं, गलती नहीं। रानी माँ ने कहा ऐसे यज्ञ करो कि बेटी आना चाहिए, मनमाने दक्षिणा दूंगी। अब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा से ही मतलब है, हम क्या करें? तब तो गुरु वशिष्ठ ने राजा और श्राद्ध देव को समझाया, राजन चाहे बेटा हो चाहे बेटी, बेटा बेटी में रंच मात्र भी फर्क नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटी के बराबर एक बेटी होती है, 10 बेटों की बराबरी करती कि नहीं है? आज देखो बेटी किस बात में कमी है। आज के जमाने में देख लो, लड़कों से कई गुना ज्यादा बेटियां पढ़ाई में, लिखाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, कलाकारी में। देखो ना, अरे धमतरी की एक बेटी अभी अभी आया था, समाचार आप सुने होंगे, एक विकलांग बेटी, और हिमालय पार करके आ गई, हिमालय चढ़ के आ गई भैया, एक पांव से हिमालय फतह करके आ गई। बंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बेटियों को अबला मत समझो। किस बात में बेटियां पीछे बेटों से? पढ़ाई में, लिखाई में है, वो तो 10वीं 12वीं से आगे बढ़ नहीं पा रहे, और बेटियां तो बाप रे बाप कितने डिग्रियां लेकर के बैठी। पर क्या करो, हमारे समाज की मानसिकता ऐसी है ना, यहाँ शुरू से बेटों को सर में चढ़ा दिया गया है कि नहीं? ऐसी नियम बन गए दाई हो नेवन्नीन बहु वही, और अपन बूढ़ी सास के पांव पर ही तो डोकरी एक घात कह दी थी, भगवान तो बेटी दे होगी, और जब आशीर्वाद दी भगवान तो बेटा दे हो, जुड़वा बेटा दे कह दिए। बेटों की बीमारी लगी है, लेकिन आजकल बेटों का क्या हाल है देख रहे हो? सब धमाल वाले हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई छूट रहा है, धूम धड़ाका मना रहे हैं। वो एक कवि ने क्या लिखा, धमतरी में आए थे महोदय प्रखर समाचार के उस कार्यक्रम में, वाह, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आदरणीय पंडित जी महाराज का पदार्पण हुआ है, आपके पुरोहित हैं, आपके गांव के पंडित जी का स्वागत करते हैं समिति वाले भैया, और हमारी ओर से भी हम तो ब्राह्मणों का खूब सम्मान ही करते हैं। हम जिस गादी पर बैठे हैं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद का ही फल है। अरे महाराज
अब ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहा है। सौभाग्य है ब्राह्मणों का दर्शन मंगलकारी। हमारी कथा को मंगलमय बनाने के लिए आपके गांव के परम सम्माननीय आदरणीय पंडित जी पुरोहित जी महाराज पधारे हैं। कल बड़े भैया आए थे, आज छोटे भैया आए हैं। सौभाग्य तो सुनना, बेटियों की महिमा। बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां। वाह, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे लेकिन पहुंच जाती हैं बेटियां। अरे कई तरह से रुलाते हैं बेटे मगर हंसाती हैं बेटियां। कई तरह से गिराते हैं बेटे मगर संभाल लेती हैं बेटियां। अरे पढ़ाई करते हैं बेटे मगर सफलता पाती हैं बेटियां। पढ़ाई करते हैं बेटे मगर सफलता पाती हैं बेटियां। बेटियों की इतनी बड़ी महिमा है, जितना गाया जाए उतना ही कम है। सज्जनों, एक कवि ने लिखा कि घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां। क्या? घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां। पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो केवल एक ही कुल को। अगर बेटा योग्य हो गया, सुयोग्य हो गया तो बेटा एक ही कुल को उतारता है ना, लेकिन बेटियां तो दोनों कुल को उतारने वाली होती हैं। घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां। पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो केवल एक ही कुल को, लेकिन दोनों कुल की लाज होती हैं प्यारी बेटियां। हीरा अगर है बेटा, बेटा को क्या बोलते हैं? मोर हीरा। और हीरा नहीं, एक दिन चिकन खीरा खाद रहा हो बकरी है। तो जब बेटा हीरा है तो बेटी मोती नहीं है क्या? अगर हीरा है अगर बेटा तो मोती होती हैं बेटियां। माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती हैं बेटियां। कांटों की राह पर सदा चलती हैं बेटियां। गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं राजा श्राद्धदेव को, कांटों की राह पर सदा चलती हैं बेटियां पर औरों की राह पर सदा फूल बनती हैं बेटियां। कहने भर की है बेटी पराई अमानत, लेकिन बेटों से भी बढ़कर होती हैं बेटियां। बेटा अगर है आंख तो पलक होती हैं बेटियां, और जीवन के हर क्षण की झलक होती हैं बेटियां। जीवन के हर क्षण की झलक होती हैं बेटियां। इसलिए बेटियों को कम मत आंको, बेटों से महान है। एक कवि ने लिखा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कवियों का ये संग्रह कवियों ने लाकर के मुझे दिया, महाराज इसको बोला करो। एक कवि लिखते हैं, हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। धरती के बिना आसमान। हिंदी के बिना, देखो आधा लाइन आप पूरा करो तब तो मैं समझूं कि आप समझ रहे हो। अरे आपके शान में, आपकी महिमा में गा रहे हैं हम बेटियों, तो आपको पूरा करना चाहिए सब। हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। धरती के बिना आसमान अधूरा है। अरे माँ के बिना जैसे हर संतान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना है सारा जहान अधूरा है। बेटी के बिना है जहान अधूरा है। सितारों के बिना चांद, सितारों के बिना चांद अधूरा है। सुबह के बिना शाम अधूरा है। जैसे गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। बेटी के बिना जहान अधूरा है। लहरों के बिना समंदर अधूरा है। लहरों के बिना समंदर अधूरा है। भगवान के बिना मंदिर अधूरा है।
अरे हंसी के बिना जैसे मुस्कान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना है जहान अधूरा है। सीता के बिना राम, जोर से बोलो, सीता के बिना राम अधूरा है और राधा के बिना श्याम अधूरा है। हाँ, झुमका के बिना पक्का अधूरा है, पूरा अधूरा है रही हो, पूरा अधूरा है। सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना श्याम अधूरा है। जैसे झुमके के बिना कान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। इसलिए भैया बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ, बोझ नहीं है। बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। सुखी जीवन का सूत्र, बेटी को मानो, बेटी को मानो पुत्र, सुखी जीवन का सूत्र। बदलो अपनी सोच, क्या बात है, बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे। अरे नजर बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है प्यारे, सिर्फ रुख बदल दो तो सिर्फ किनारे बदल जाएंगे। रुख बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। भारतीय संस्कृति महान है। कहीं पर बेटी को किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में बीबी कहा जाता है। चांद बीबी, मुमताज बीबी, कहीं कहीं बेटी को बीबी कहते हैं, किसी समाज में बेटी को बेबी कहते हैं। लेकिन मेरा हिंदू समाज इतना महान है, इस धर्म में, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में न बेटी को बीबी कहते हैं, न बेटी को बेबी कहते हैं। हिंदू धर्म में बेटी को देवी कहते हैं, हिंदू धर्म में बेटी को देवी कहते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ईमानदारी से बोलिए, बेटी को देवी कहते हैं कि नहीं? क्या देवी? सीता देवी, सावित्री देवी, रमसिल्ला देवी, सुनैना देवी, जानकी देवी, लक्ष्मी देवी, शत्रुपा देवी, मंटोरा देवी। देवी लिखते हैं कि नहीं? है? अरे सीता सावित्री है तो बढ़िया बढ़िया नाम है दीदी हो। पहली जमाना में जाना तो ना, पहली जमाना में दाई बन के का नाम रहा दीदी? कचरा बाई, बोधरा, घुरवा। तो घुरवा भी खाली घुरवा नहीं, घुरवा को भी प्यार से सम्मान से कहते श्रीमती घुरवा देवी, कचरा देवी है। घुरवा में भी देवी नाम कितना सुटेबल हो जाता है। ये है माताओं की महिमा। तमई लोग मल्ला दीदी मल्ला तब देवी का है कहूं कर। आज ने जिंदगी में सुने हो बाबा मल्ला देवता के है कहूं करवा। श्रीमान समारू राम देवता, ऐसा कोई कथे कहीं सुने हो? बुधारू राम देवता के कहते ही नहीं, और कह लगा दो तो फिर सुटेबल होता नहीं। आप लोग महान हो मेरी माता, हमारे यहाँ देवी कहा जाता है। बेटी कौन? उस दिन ने गाया था, और तो गाता हूं। बेटी क्या है? ओ पापा की शान, मम्मी की जान। पापा की शान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। पापा की शान, मम्मी की जान, पापा की शान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। बेटी लक्ष्मी समान होती है। वो बेटी लक्ष्मी समान होती है। ओ बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है।
घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके। सब दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? कौन सा दान? तो वो तो नहीं है तुम्हारे पास कन्या, तो वो दान कैसे करोगे? घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके। बदकिस्मत है उनके घर में, बदकिस्मत है उनके घर। कन्यादान की पहचान होती है, कन्यादान की पहचान होती है। बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती है। बेटी लक्ष्मी समान होती, बेटी दुर्गा समान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती। बोलो श्री सनातन धर्म की जय। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया कि राजन, एक बच्चे के लिए, एक संतान के लिए तरस रहे थे तुम, अरे भगवान ने बेटा नहीं तो बेटी दिया कि नहीं दिया? कुछ तो मिला है? अरे भैया, भगवान का प्रसाद समझ करके प्रेम से स्वीकार करो। अरे बेटा नहीं तो बेटी तो मिल गया। बेटा योग्य हुआ तो एक कुल को उतारता है, बेटी दोनों कुल को उतारने वाली होती है। और आजकल आप देख रहे हो, आजकल वर्तमान परिवेश में देखो, माता पिता का ध्यान जितना बेटी रखती है उतना बेटा नहीं रख पाते, है कि नहीं? तो गुरु वशिष्ठ ने बहुत समझाया। राजा ने कहा, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उस बात का समर्थन करता हूं। मैं बेटियों को बेटों से कम नहीं मानता गुरुदेव, बेटियां महान है, मैं भी जानता हूं। बस मुझे एक ही बात की चिंता है, बेटी तो पराई धन है, कल को बेटियां बड़ी होकर ससुराल चली जाएंगी, फिर मेरे सूर्यवंश का क्या होगा? मुझे तो केवल अपने वंश की चिंता है। वंश चलाने के लिए एक संतान की जरूरत है गुरुदेव, बेटे की जरूरत है। गुरु वशिष्ठ बोले, क्या करूं? बोले, गुरु जी कुछ मत करो, आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा, रिद्धि सिद्धि प्राप्त आपके हाथों में, सारी सिद्धियां हैं, बस इतनी कृपा कर दो गुरुदेव, कुछ मत करो, मंत्र मंत्र फूंक के मेरी बेटी को ही बेटा बना दो गुरु जी, और लड़की को ही लड़का बना दो। गुरु वशिष्ठ जी समझ गए, इसके खोपड़ी में बेटे का भूत बैठा है, जब तक इसको बेटा नहीं मिलेगा तब तक ये शांत रहने वाला। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? अपने मंत्र शक्ति के बल पर उस कुमारी इला को बेटा बना दिया। मेरी माताओं, उसके कान में मंत्र फूंका और कुमारी इला को बना दिया बेटा पिला, उसको बेटा बना दिया। बोलो सत गुरुदेव भगवान की। भारत के मंत्रवेत्ता ऋषियों ने उनके मंत्रों में ऐसी शक्ति थी। यहाँ का मंत्र ऐसा अमोघ था। सज्जनों, गाय के पेट से गोकर्ण का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? उस सन्यासी ने फल में मंत्र फूंक के दे दिया था, और फल में मंत्र फूंक के दिया था, कहा था घरवाली को खिलाना, धुंधली दिखाई, गाय को खिलाई, तो गाय के पेट से गोकर्ण का जन्म हुआ कि नहीं? यही है भारत की मंत्र शक्ति का चमत्कार। कुंभ से घड़ा से कुंभज ऋषि अगस्त का जन्म हुआ है। मेरी माता, इस लड़की का नाम था कुमारी इला, गुरु ने उसको बना दिया बेटा, नाम हुआ उसका राजकुमार सुधुम्न। अब बेटा को पाकर के राजा भी खुश, रानी भी खुश, टेंशन खत्म।
लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन बरकरार नहीं माता। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, 16-17 साल का हुआ। छत्री का बेटा छात्र धर्म के अनुसार एक दिन घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने निकला सैनिकों के साथ, और शिकार की टोह में एक ऐसे जंगल में जाके पहुंच गया कि उस जंगल में पहुंचते ही, प्रवेश करते ही वो राजकुमार सुदम्न फिर से दोबारा लड़की बन गया। मेरी माता, फिर वो लड़की बन गया। इतना ही नहीं, उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया, और उसके जितने सैनिक साथी थे सारे सैनिक सब लड़कियां बन गई। मेरी माता, सब सखी बन गए, सहेली बन गए। सारे सैनिक ना पुलिस वाले सब पुलिस वाली बन गई, लड़कियां बन गई। भाई उस जंगल में क्या जादू है? तो शास्त्रों में वर्णन है, वो जंगल भगवान शंकर का प्राइवेट जंगल है। वो जंगल माता पार्वती के नाम से है। पार्वती माँ का एक नाम है इला। क्या नाम है? सृष्टि खंड में उस दिन मैंने बताया था आपको, ध्यान नहीं है। माता पार्वती के 11 रूप हैं, 11 रुद्र की 11 रुद्राणियां। इन्हीं रुद्राणियों में एक रुद्राणी का नाम है इला। वो माता पार्वती के नाम का जंगल है। किसी बहुत पूर्व काल में भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती के साथ उसी जंगल में विहार कर रहे थे। अचानक सप्त ऋषियों की मंडली आई। देख करके माता पार्वती शर्माई, शंकर जी से बोली, इसलिए कहती हूं ना एक आध भवन बनाओ, मकान बनाओ। क्यों? मुझे शर्म आती है। किसको देख के? ऋषियों को, पुरुषों को देख के। ऐसा शंकर जी बोले, देखो पुरुषों को देख करके मेरी पार्वती को शर्म आती है, इसलिए मैं श्राप देता हूं इस जंगल को। आज के बाद बिना पूछे कोई भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा, आते ही सीधा वो नारी बन जाएगा, वो लड़की बन जाएगा। मकान तो नहीं बनवाया, उल्टा जंगल को श्राप दे दिया। शंकर जी ने राजकुमार सुदम्न को मालूम नहीं मानता हूं, शिकार खेलने के बहाने जंगल में गया, जाके खुद शिकार हो गया, लड़का से लड़की बन गया, फिर इला बन गया। इला बन के भटक गई वो। उसी जंगल में चंद्रमा का बेटा बुद्ध तपस्या कर रहा था। बुद्ध ने इला को देखा, इला ने बुद्ध को देखा, दोनों की आंखें चार हो गई, दोनों में प्यार हुआ, और वहीं पर इला और बुद्ध ने गंधर्व रीति से सुंदर विवाह कर लिया। तब जाकर के उस बुद्ध को, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को और इला के गर्भ से एक बेटा मिला जिसका नाम है पुरुरवा। क्या? उसका नाम पड़ा पुरुरवा। पुरुरवा बड़ा हुआ तो पुरुरवा की शादी स्वर्ग सुंदरी अप्सरा उर्वशी के साथ हुआ। तब उस पुरुरवा को उर्वशी से 5 बेटा मिले, जिसमें एक का नाम है ययाति। क्या नाम है? पुरुरवा की पत्नी उर्वशी के गर्भ से 5 पुत्र, एक का नाम है ययाति। ययाति बड़ा हुआ तो ययाति की 2 पत्नी, इस शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और एक दैत्य के प्रति विश्वप्रभा नाम की एक और पत्नी। ययाति की 2 पत्नी और ययाति को 5 बेटा मिला, जिसमें बड़े बेटा का नाम है यदु, छोटे का नाम है पुरु। तो यदु नाम के बेटा से यदु वंश चला, जिसमें कृष्ण भगवान प्रकट हुए। पुरु नाम की छोटे पुत्र से पुरु वंश चला, जिसमें कृष्ण भगवान, जिसमें कौरव पांडवों का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित इसी पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। इस कथा को यहां रख दूं, फिर बाद में जोड़ूंगा, फिर पूछूंगा मैं वापिस आता हूं। इधर राजा श्राद्धदेव ने देखा, मेरा बेटा कहाँ है? बहुत दिन से महल में दिखाई देता नहीं। गुरुजी से पूछा, मेरा राजकुमार सुदम्न कहाँ है गुरुजी? वशिष्ठ ने ध्यान लगा के देखा, वहां बेटा कहाँ? वो तो बेटी बन गया है, और बेटी नहीं एक बच्चे की माँ भी बन गया है। अब तो राजा गुरु वशिष्ठ जी ने उस बच्ची को जंगल से पकड़ के लाया, कुमारी इला को। इला को जब एक बच्चे की माँ बने देखा, राजा छाती पीट करके रोने लगा, मेरा किस्मत फूट गया, मेरा बेटा फिर बेटी बन गया। तो राजा ने हाथ जोड़ के गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव दया करो, एक बार मेरी बेटी को फिर बेटा बना दो गुरुजी, जैसे पहले बनाए थे।
वैसे एक बार और बेटा बना दो। गुरु वशिष्ठ महाराज भड़क गए, बोले मेरे पास दूसरा कोई काम वाम नहीं है नहीं, बस यही काम है मेरा रात दिन, मैं बेटी को बेटा बनाऊं, बार बार बेटा बनाऊं। मंत्र का बार बार दुरुपयोग नहीं हो सकता, नहीं तो मंत्र जो है फिर भयंकर घातक हो जाते हैं। दूसरा बात, मैं बना भी दूं चलो हिम्मत करके, लेकिन ये तुम्हारा बेटा उस जंगल में जाके, किस जंगल में, जो जंगल शंकर जी के द्वारा श्रापित है, वहां जाके बेटी बना है। अब उसको मैं फिर बेटा बनाने का अगर मैं हिम्मत मत रखूं और कहीं शंकर जी को पता चला और नाराज होके फिर तीसरा नेत्र खोले, तब तो सत्यानाश हो जाएगा। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भैया। इतना कर सकता हूं, तुम्हारा बेटा शंकर जी के जंगल में जाके बेटी बना है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं शंकर जी को प्रकट कर सकता हूं। शंकर जी की तपस्या किया, शंकर जी प्रकट हुए, वशिष्ठ से बोला वरदान मांगो। वशिष्ठ ने कहा हमारे राजा का बेटा आपके जंगल में जाके बेटी बन गया है, बोले ना उस बेटी को परमानेंट लड़का बना दो महाराज। शंकर जी कान पकड़ के बोले आई एम सॉरी, मैं उसको बेटा नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने पार्वती को वचन दिया है जो यहाँ आएगा बेटी बन जाएगा। तो मेरे अब बेटी को बेटा बनाऊंगा तो मेरे दिए वचन का क्या होगा? अब पार्वती कहीं भड़क के जीभ निकाल के काली बन गई तो लफड़ा हो जाएगा। तो एक काम कर सकता हूं मैं, क्या परमानेंट बेटा तो नहीं बना सकता, मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। मासम पुमान सविता मासम स्त्री तो गोत्रज, जाओ मेरा आशीर्वाद है, वो 1 महीना लड़का रहेगा, दूसरा महीना फिर लड़की बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। विचित्र आशीर्वाद दे दिए। 1 महीना लड़का रहेगा, दूसरा महीना लड़की हो जाएगा, फिर तीसरा महीना फिर लड़का बन जाएगा। अरे ऐसा विचित्र आशीर्वाद दिया। अब वो कुमारी इला 1 महीना लड़की रहे, महीना खत्म हो तो लड़का बन जाए, फिर वो महीना पूरा हो लड़का से फिर लड़की बने, फिर दूसरा महीना फिर लड़का बने, फिर वही लड़की बने। ऐसे लाओ 6 महीना लड़का 6 महीना लड़की। क्या करे बेचारा, दोनों किस्म के ड्रेस रखे रहे। लड़की बने घाघरा चोली सलवार सूट, लड़का बने कान फुल पैंट और बूट, जटा जूट फुल पैंट और इस तरह से दोनों किस्म के। तो ऐसे ही बहुत दिन बीता। अब बहुत दिन तो बीता सज्जनों, लेकिन बाद में समस्या आ गई। राजा श्राद्ध देव बूढ़ा हुआ, और जब बूढ़ा हुआ अब उसको जंगल जाना है तपस्या करने। अब वो राजगद्दी किसको दे, बेटा को दे तो बेटी को दे, क्योंकि वो न बेटा है न बेटी है, कभी बेटी है तो कभी बेटा है। सज्जनों अब तो जनता एकदम इनकलाब में उतर गई, बगावत में उतर गई। हमको ऐसे राजा पसंद नहीं, ये कभी बेटा है कभी बेटी है। जनता जनार्दन चिल्लाने लगी। तो भयभीत होकर के वो कुमारी इला गुरु वशिष्ठ की शरण में गई, रो रो के बोली गुरुदेव शंकर जी ने मुझे श्राप दिया है कि वरदान दिया है, बताइए मैं इसको वरदान मानूं कि श्राप मानूं? न मैं बेटा हूं न मैं बेटी हूं, न बेटा होने का सुख उठा पा रहा हूं न बेटी होने का। गुरुजी मैं तो दुनिया के सामने मजाक बंद करे, दया करो गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ ने कहा चिंता मत कर बेटी, ये वरदान तो शंकर जी ने दिया, लेकिन शंकर जी से बड़ी भगवान की शक्ति है, शिव से बड़ी शिव की शक्ति होती है। ये 1 महीना बाद शारदीय नवरात्र आने वाला है, कुंवार नवरात्रि, उसमें शक्ति की उपासना होगी। तो जा दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना करवा, नवरात्र व्रत कर ले। सभी व्रतों में नवरात्र व्रत देवी भागवत में विस्तार से वर्णन इसका। सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा मनोकामना को पूर्ण करने वाला नवरात्र व्रत है बेटी। आज के 1 महीना बाद नवरात्रि आएगा, तो दुर्गा की पूजा कर ले। मैं तुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाऊंगा और तुझे देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा। माँ ने कृपा कर दिया तो शंकर जी के इस वरदान को काट सकती हैं। 1 महीने बाद कुंवार आया, सुंदर दुर्गा की प्रतिमा बनवाई, दुर्गा की मूर्ति बनवा करके कुमारी इला ने स्थापना करवाया। दिन भर पूजा करती, सप्तशती का पाठ सुनती, भागवत सुनती, देवी भागवत, और रात में जागरण करती है। रात में जगराता होता है, जगराता। क्यों? उसका नाम क्या है? नवरात्रि। क्या नाम है?
उसका नाम है नवरात्रि। वहां रात्रि की ही महिमा है, वहां 9 दिन नहीं कहा, नवरात्रि है। तो रात्रि में, नवरात्रि में रात्रि की महिमा है, इसीलिए जगराता दुर्गा का ही होता है, किसी देवता के जगराता नहीं होते। जागरण जो होता है देवी माँ के ही होते हैं। तो दिन भर पूजा करती, कथा भागवत सुनती, रात में जगराता करती, वो सखियों के साथ झूम झूम करके नाच गान करती। इधर गुरुश्रेष्ठ जी ने कहा मना ले उस देवी को, बेटी शिव से बड़े शिव की शक्ति है। कैसे? बोले देखो सुनो, राम की रामनवमी साल भर में कितने बार आती है? हम राम की रामनवमी कितने बार मनाते हैं? राम की रामनवमी एक बार, कृष्ण की जन्माष्टमी साल में एक बार, शिव की शिवरात्रि साल में एक बार, दुर्गा की नवरात्रि कितने बार? 4 बार। 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि। शिव की शिवरात्रि एक बार, दुर्गा की नवरात्रि 4 बार। शिव की रात्रि एक रात्रि, जबकि दुर्गा की रात्रि 9 रात्रि। कौन बड़ी है? बोलो कौन बड़ी है? एक राक्षस पैदा हुआ, नाम था महिषासुर। उस महिषासुर नाम के असुर को ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन से देवता हमारे सज्जनों, किसी देवता में हो मार सके क्या? अरे अलग अलग नहीं, तीनों देवता मिल के 5000 साल तक लड़ाई किए, लेकिन महिषासुर को नहीं मार पाए। तब उस महिषासुर को किसने मारा है? सज्जनों शक्ति है। इसलिए शक्ति को बड़ा माना गया है। और आप सब लोग, मेरी माताओं, आप लोग शक्ति हो। जब हम किसी देवता का नाम लेना चाहते हैं, किसी देवता को जय बुलाना चाहते हैं, तो बिना उसके शक्ति के नाम लिए शक्ति सामने आके खड़ी हो जाती है। जैसे राम का जय बुलाना है और कहीं सीता को आप भूल रहे हो, तो सीता दौड़ के आ जाती है, राम से पहले खड़ी हो जाती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की, बोलो उमापति महादेव की जय। वाह, उमा की खड़ी हो जाती है। सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण। सीताराम कहते हैं कि राम सीता बोलते हैं, राधे श्याम कहते हैं कि श्याम राधे बोलते हैं। राधा बड़ी है ना, कृष्ण से बड़ी है, सीता बड़ी है, लक्ष्मी बड़ी है, इसलिए लक्ष्मी नारायण। आप सब लोग बड़े हो, हैं? आप सब लोग बड़े हो मेरी माता और बहनों, इसलिए आपको ये उपाधि मिली। आप शक्ति स्वरूप हैं, शक्ति को बड़ा माना गया है। इसी तरह आप लोग साक्षात शक्ति के स्वरूप हो। उदाहरण के लिए बताऊं, आप कैसे बड़ी हो? आप ऐसे बड़ी हो, भले आप लिखी पढ़ी नहीं हो, न लिखी हो न पढ़ी हो, फिर भी आप बड़ी हो। कैसे बड़ी हो? जो पढ़े हैं उनके तो ठीक है, लेकिन जो लिखे पढ़े नहीं है दीदी लोग, तब भी वो बड़ी है। न लिखी है न पढ़ी है, फिर भी दीदी बड़ी है। क्योंकि घर वाला सरपंच है, तो घर वाला सरपंच है तो दीदी फोकट में सरपंच ही नहीं है कि नहीं है? आदमी किसी का सरपंच होता है, उसके घर वाले सहज में क्या हो जाती है? वाह, सरपंचिन बन गई। डिग्री उनको पहले मिला। काकरो घर वाला पढ़ लिख के मास्टर हो जाए तो घर वाली क्या होती है? मास्टरी की डिग्री मिल गई। वो डॉक्टर है तो तुम डॉक्टरीन हो गए, वो सरपंच है तो तुम सरपंचीन हो गए। यही तो मेरी माताओं की महिमा है। वो मास्टर है तो आप मास्टरीन हो गए हैं। और बात के बाद इसी को पलटा के देख लो, काकरो घर वाली सिर्फ तो एक मास्टरीन बन गए, शिक्षा कर्मी मर गए में लग गए, घर वाला नौकरी नहीं मिली तो मास्टरीन के घर वाला कोई मास्टर कथे हो मर जाए नहीं कहे दही, एक गांव कोई मास्टर नहीं कहा है। ये हाल है मेरी माताओं। आप सब लोग महान हो क्योंकि आप लोग बड़ी हो, इसलिए तो बड़ी चढ़ी हो, बड़ी चढ़ी हो है क्योंकि आप बड़ी हो। ऐनी सब बात में बड़े बधाई हो। यही कर देख लेना, कहीं भी दुनिया में कथा भागवत हो तो सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है? माताओं की भीड़ होती है। पूजा में, पाठ में, उपास में, दास में, दान में, पुण्य में, पढ़ाई में, लिखाई में, हंसई में, बोलई में, दान पुण्य करई में, खावई में, पियई में, लाकड़ी भाजी टोरई में,
चुन चुन के गोठिया में चुन चुनिया भानी रंधाई। आप लोग हर बात में बड़े हो भैया। ता आपे मन के भरोसा में संस्कृति जिंदा है। ये दिन महिला मन भागवत में आना छोड़ दी वो तो महाराज मन चिकन पटले मर गई हो। सच में यह देखो ने 7 दिन में बोरा बोरा दार चूर का बाबा जात में चढ़ाते हैं। सुंदर सुंदर जाम पपीता केरा संतरा थारी थारी दार चूर मई लोगों मन सब धर क्या था यो तब बाहन मन जिया थे। अब बाबा जात के भरोसा में कोई भागवत पढ़ीस ना और सुखा जात रही बाहन। तो 1 रुपया सिक्कल चढ़ा तो आरती नहीं चढ़ाए दादा और देखा रहते 10 नोट ला कौन चढ़ा है कैसे हेले में अपन नहीं चढ़ा सके और देखा रहते। तो मेरी माता आप लोग महान हो। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। नौ दुर्गा को मानने वाला भव सागर दुर्गा को मानने वाला भव सागर तर जाएगा। आप लोग झांकी खूब देखते हो ना। आप क्या होता है ना झांकी, उसी झांकी की बात को हम भजनों में सुना रहे हैं। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। आज कहानी माँ की सुन ले वरना कल पछताएगा। नौ दुर्गा को मानने वाला दुर्गा को मानने वाला भव सागर तर जाएगा। जाएगा तर जाएगा तर जाएगा तर जाएगा। दुर्गा को मानने वाला भव सागर तर जाएगा। दुर्गा को मानने वाला भव सागर तर जाएगा। छाई सारी धरती पर राक्षसों की जब छाया। रूप भिन्न भिन्न लेके प्रगट थी महामाया। प्रगट थी महामाया। प्रगट थी महामाया। सुनना है और समझ समझ के सुनना है। एक एक शब्दों का भाव अर्थ आपको समझ में आना चाहिए बिना बोले। छाई सारी धरती पर राक्षसों की जब छाया। रूप भिन्न भिन्न लेके प्रगट थी महामाया। प्रगट थी महामाया। प्रगट थी महामाया। ओ सम्मिलित है ते दुर्गा किसी की गर्भ से प्रकट नहीं हुई है, वो तो जगत की माता है। सम्मिलित है ते इनमें सारे देवताओं का। स्वामिनी ये सृष्टि की आदि शक्ति नौ दुर्गा। आज शक्ति नौ दुर्गा। आज शक्ति नौ दुर्गा। काल बन के असुरों की आई जब महाकाली। दैत्य और दानवों का ये विनाश कर डाली। ए विनाश कर डाली। ए विनाश कर डाली। भक्तों माताओं भक्तों एक राक्षस जो था ही बड़ा भक्तों एक राक्षस जा ही बड़ा बलधारी। अंबर से धरती तक बन गया अधिकारी। बन गया था अधिकारी। बन गया था अधिकारी। भक्तों एक राक्षस जो था ही बड़ा बलधारी। धरती से अंबर का बन गया था अधिकारी। बन गया था अधिकारी। बन गया था अधिकारी। क्या नाम था उस राक्षस का? दुष्ट था बड़ा ही वो महिषासुर था नाम उसका। अत्याचार करना ही रात दिन था काम उसका। रात दिन था काम उसका। रात दिन था काम उसका।
दुष्ट था बड़ा ही वो, महिषासुर था नाम उसका। रात दिन अत्याचार करना ही, रात दिन तक काम उसका, रात दिन तक काम उसका, रात दिन तक काम उसका। स्वर्ग लोक का स्वामी दैत्य बनना चाहता था, सारी देवताओं से युद्ध करने जा पहुंचा। युद्ध करने जा पहुंचा, युद्ध करने जा पहुंचा। देवता भी जब, यही ब्रह्मा विष्णु सारे देवता लड़ते लड़ते परेशान हो गए। देवता भी जब उसका सामना न कर पाए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शरण में सभी आए। शरण में सभी आए, शरण में सभी आए। सुनो सुनो, इधर इधर ध्यान दो। देव लड़ते लड़ते देवता परेशान हो गए। देवता भी जब उसका सामना न कर पाए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शरण में सभी आए। शरण में सभी आए, शरण में सभी आए। सिरादे, बहुत ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में श्री माननीय श्री मोतीलाल साहू जी का सुंदर आगमन हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, साहू समाज एवं भाजपा नेता रायपुर छत्तीसगढ़ से। आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है पावन मंच में। विराज हो भक्तों, एक राक्षस जो था ही बड़ा बलधारी, धरती से अंबर तक बन गया था अधिकारी। बन गया था अधिकारी, बन गया था अधिकारी। दुष्ट था बड़ा ही वो, महिषासुर था नाम उसका, अत्याचार करना ही रात दिन था काम उसका। रात दिन था काम उसका, रात दिन था काम उसका। स्वर्ग लोक का स्वामी दैत्य बनना चाहता था, सारे देवताओं से युद्ध करने जा पहुंचा। युद्ध करने जा पहुंचा, युद्ध करने जा पहुंचा। देवता भी जब लड़ते लड़ते हार गए सारे देवता, देवता भी जब उसका सामना न कर पाए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शरण में तभी आए। शरण में सभी आए, शरण में सभी आए। तब सारे देवताओं के शरीर से थोड़ा थोड़ा शक्ति निकला, और वही शक्ति एक मुश्त मिलकर के महाशक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की देह से तेज एक निकला, देह से तेज एक निकला, देह से तेज एक निकला। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की देह से तेज एक निकला, देह से तेज एक निकला, देह से तेज एक निकला। उनके तेज में धारा रूप मां लक्ष्मी का, रूप मां लक्ष्मी का, रूप मां लक्ष्मी का। देवता बोले महिषासुर तो, देवता बोले महिषासुर तू आज नहीं बच पाएगा। 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 आदि शक्ति महामाया के हाथ से मारा जाएगा। नौ दुर्गा को मानने वाला, दुर्गा को मानने वाला बहुत तक तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। दुर्गा को मानने वाला बहुत तक तर जाएगा, दुर्गा को मानने वाला बहुत तक तर जाएगा। अब तो कुमारी इला ने दुर्गा जी को मनाया।
दिन भर पूजा करती, रात में सखियों के साथ जागरण करती, जगराता करती, माँ को मनाती और नाच नाच के क्या गाती? मैयाला मैयाला चुनरी चढ़ावो जी, आ चढ़ावो जी, ओ चढ़ावो जी, चलो सखी मैयाला चुनरी चढ़ावो जी, चलो सखी मिल के। मैयाला चुनरी चढ़ावो, चलो सखी मैयाला चुनरी चढ़ावो जी, चलो सखी मिल के। चलो सखी मिल के, वो चलो दीदी मिल के, चलो सखी मिल के, वो चलो दीदी मिल के। चलो सखी मिल के, वो चलो बहनी मिल के, चलो सखी मिल के, वो चलो बनी मिल के। मैयाला मैयाला दुर्गा मैयाला चुनरी चढ़ावो जी, ओ चढ़ावो जी, हाँ चढ़ावो जी, चलो सखी मैयाला चुनरी चढ़ावो जी, चलो सखी मिल के। लाली लाली फुलवा, मैया के मन भावे लाली लाली फुलवा। काल के पंजे से माता बचाओ, देवा आजे भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, देवा आजे भवानी भवानी। मैया के मन भावे लाली लाली फुलवा, मैया के मन भावे लाली लाली फुलवा। मैया बर मैया बर मैया बर माला बना भोजी, आ बना भोजी, ओ बना भोजी, चलो सखी मिल के। मैया पर माला बना भोजी, चलो सखी मिल के। मैयाला चुनरी चढ़ावो, चलो सखी मिल के। मैयाला चुनरी चढ़ावो जी, चलो सखी मिल के। चलो सखी मिल के, चलो सखी मिल के। चलो दीदी मिल के, चलो दीदी मिल के। और साचे दरबार की जय। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मातु की जय। बुलाइए। हमारे बीच में आज विशिष्ट श्रोता के रूप में हमारे आदरणीय साहू जी पधारे हैं। श्रोताओं का मनोबल बढ़े, श्रोताओं का उत्साह बढ़े, इसलिए हम समिति की ओर से सब चाहते हैं कि दो शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। साहू जी, श्री मोतीलाल साहू जी महाराज। बोलिए श्री भागवत भगवान की। आज मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यास गद्दी में आसीन पूज्य हर शरण जी और गांव के सभी हमारे वरिष्ठ जन, माताएं, बहनों, बहुत हर्ष का विषय है कि आज गांव धर्मपुरा में भागवत पुराण सप्ताह में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और ऐसा कहते हैं कि ये भाग्य से ही प्राप्त होता है ऐसा अवसर। बहुत सुघर आप कथा सुन रहे हैं, गीत संगीत से मन भी आनंदित हो रहा है और कथा से बहुत अपने जीवन को
आगे बढ़ाने के लिए कैसे जीवन करें ताकि हमारा जीवन यथार्थ हो, ये कथा के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार से तन की शुद्धिकरण तो हम स्नान करके साबुन से ऐसा शुद्ध हो जाता है, तन का मैल मिट जाता है, परंतु मन की मैल को शुद्धिकरण के लिए इस तरह से भागवत कथा, पुराण और अन्य सत्संग की हमको आवश्यकता पड़ता है। जीवन के उतार चढ़ाव में हम सब नित्य कहीं न कहीं इस प्रकार से दुर्व्यसनों से और अनेक प्रकार की बुराइयों से हम सब ग्रसित हो जाते हैं, और उसको हमको मुक्ति पाने के लिए ऐसी कथा श्रवण की आवश्यकता होता है। क्योंकि हमारा ये धरती छत्तीसगढ़ महतारी, और हम इनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। संस्कार में तो जो आज पर्यावरण प्रदूषण की बात होता है, इसको तो हमारे पुरखा के लोगों ने कथा पुराण के माध्यम से हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया कि हम जल को देवता के रूप में पूजा करते हैं, वायु को देवता के रूप में पूजा करते हैं, अग्नि को देवता के रूप में पूजा, जिसको आज प्रदूषित करने के कारण तरह तरह की बीमारियों से परेशानी हो रहा है। अभी 2 साल की कोरोना काल से भी हम लोग परेशान हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें कि उसमें जो नियम था कोरोना में, हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ था। हमारे यहाँ तो मेहमान आते हैं तो 1 लोटा जल ले करके जाते हैं, उनको देते हैं क्योंकि वो बाहर से आए तो हाथ मुंह धो ले और शुद्ध साफ हो जाए। और वही चीज हमको आज वैज्ञानिक लोग बताए कि कोई आता है तो उसको सैनिटाइजर करो, हाथ से धोना चाहिए, साबुन धोना चाहिए। तो ये चीजें हमारे संस्कार में जो था, सिर ढकने की प्रथा तो हमारी बहनों को पहले से है। पता चला कि मुंह को आखिर ढकने की प्रथा वैज्ञानिकों ने हमको बताया, जो हमारे संस्कार और संस्कृति में ऑलरेडी है। तो इस प्रकार जो हमारा जो परंपरा है, संस्कृति और संस्कार है, ये वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ है। बाद में वैज्ञानिक लोग जाने, लेकिन ये हमारे पुरखा के लोग पहले, ये ऋषि मुनियों ने हमको संस्कार और संस्कृति दिया है। तो ये सब चीजें इस भागवत कथा पुराण के माध्यम से आज ये सब वैज्ञानिक हो चुका है। और जिस प्रकार से हम कई प्रकार की परेशानियां भी आ रहा है, धर्मांतरण का विषय भी आता है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। इसलिए जो हम श्रवण करते हैं अपने जीवन में उतारें और अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति आस्था और विश्वास को एकदम मजबूती से बना के रखें। हमारे इर्द गिर्द का वातावरण दूषित हो रहा है, कोई धर्मांतरण का बात कर रहा है तो कोई और लब जिहादी बात कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की भी हमको क्षमता होना चाहिए। हमारे देवी देवता भी असुरी प्रवृत्ति को नाश करने के लिए अस्त्र धारण किए थे। तो जब धर्म के ऊपर आंच आता है तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही तो सब कथा पुराण और सब चीजों का, हमारे मन कभी हिलना नहीं चाहिए, डिगना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। मजबूती से हम सब अपने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास को बना के रखें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, महाराज जी से कथा पुराण सुनना है हम सबको। थोड़ा सा मुझे अवसर दिया, बोलने का तो था नहीं, वो तो सूर्य को एक दीपक रोशनी दिखाने के बतौर था। फिर भी मुझे अवसर दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी को सादर प्रणाम करते हुए ये माइक सौंपता हूँ। जय श्री राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी माता, तो इस तरह से कुमारी इला ने नवरात्र व्रत का सुंदर अनुष्ठान किया और अष्टमी के दिन यज्ञ हवन भी हुए। और 12 बजे रात्रि को दुर्गा माता, जगन माता मां भवानी दुर्गा कुमारी इला के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देती। सज्जनों, बोलो दुर्गा मैया की जय। मां ने कहा, बेटी ब्रह्म रूही वरदान मांगो, प्रसन्न हो तुम्हारी भक्ति से। कुमारी इला ने कहा, मां अगर आप मेरे नवरात्र अनुष्ठान से प्रसन्न हैं और मुझे दुखियारी को वरदान देना चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दो मां, मुझे सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए स्थायी रूप से पुरुषत्व प्रदान कर दो, मुझे पुरुष बना दो। मां ने कह दिया, ए वस्तु
कुमारी इला का शरीर परिवर्तन हुआ। अब वो इला नहीं है, वो सदा के लिए राजकुमार सुधुम्न बन गया, सुंदर राजकाज चलाया। हजारों वर्षों तक पुत्र पौत्र बहुत से हुए और अंत में अपने पुत्रों को राजगद्दी दे करके सुधुम्न महाराज भगवान के भजन करने के लिए जंगल की ओर निकले हैं। आइए अब मैं क्या बताना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से। जो श्राद्ध देव महाराज जिसकी कथा यहां से चल रही है, एक बेटा के लिए तरस रहा है और बेटा भी मिला तो कभी बेटी बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है। वही श्राद्ध देव किसके पुत्र हैं? सूर्य नारायण भगवान के। मैंने कथा की शुरुआत में आपको बताया था, एक बार पुनः पुनरावृत्ति करता हूं, ध्यान दीजिए। सृष्टि के मूल में है भगवान नारायण। नारायण सृष्टि के आदि पुरुष है। तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि ऋषि और मरीचि के पुत्र का नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप के पुत्र हुए भगवान सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के पुत्र का नाम है श्राद्ध देव और श्राद्ध देव राजा की पत्नी श्रद्धा, उनके गर्भ से बेटी का जन्म हुआ कुमारी इला। वो कभी बेटा बना तो कभी बेटी बना। अब वही श्राद्ध देव राजा जो एक बेटा के लिए तरस रहा था, आगे चल करके उस राजा को सज्जनों 10 पुत्र मिले और इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। सुखदेव भगवान ने इस कथा को विस्तार से सुनाया। राजा श्राद्ध देव के 10 पुत्रों में बड़े पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु, दूसरे पुत्र का नाम है नृग, तीसरे का नाम है सरियाती, चौथे का नाम है दृष्टि, पांचवे का नाम है कवि, छठवें का नाम है करुष, सातवें पुत्र का नाम है नरिशंती, आठवें का नाम है पृखत, नौवें का नाम है नभग और 10वें पुत्र का नाम है धृष्ट। इस तरह से 10 पुत्र हुए। इन्हीं 10 पुत्रों से पूरे सूर्य वंश का विस्तार हुआ। ध्यान देके सुनिएगा। अभी अभी मैंने बताया राजा श्राद्ध देव के 10 पुत्र हुए, उसमें तीसरे पुत्र का नाम मैंने बताया सरियाती। सरियाती जब अयोध्या के राजा बने तो सरियाती राजा की एक बिटिया हुई जिसका नाम है सुकन्या। क्या नाम? सुकन्या। सरियाती राजा की बिटिया है। एक दिन राजा सरियाती सैनिकों को लेकर के जंगल में शिकार खेलने गए। सुकन्या बोली, पिताजी मैं भी आपके साथ जंगल देखना चाहती हूँ, जंगल जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा चलो बेटी। सुकन्या अपने बहुत सारे सहेलियों को लेकर के पिता के रथ में सवार होकर के जंगल गई। बीच जंगल में जाकर के राजा ने रथ रोका। राजा शिकार के वास्ते निकल पड़े। सुकन्या सखियों के साथ जंगल में अटखेलियां करने लगी, खेल खेलने लगी। इसी बीच में किसी कन्या ने जाकर के सुकन्या से कहा, अरे सखी राजकुमारी सुकन्या, देखो देखो वो बामी दिख रहा है, बहुत बड़ा भुड़ू है, भुड़ू। अच्छा, उसमें क्या निकल रहा है? बोले वहां से अद्भुत लाइट निकल रही है। ये लाइट किसका हो सकता है, क्या हो सकता है? सज्जनों, सुकन्या गई, देखी तो बामी से भयंकर तेज रफ्तार से लाइट निकल रही थी। सुकन्या ने देखा लाइट क्या हो सकता है। कौतूहलवश बच्चियों ने ये किसका लाइट क्या हो सकता है जानने के लिए सुकन्या राजकुमारी ने जंगल के बड़े बड़े कांटों को तोड़ा और उसी कांटों को उस लाइट में चुभो दिया। मेरी माताओं, और जैसे चुभोया है लाइट तो गायब हो गई। अब तो उस बामी से खून की धार बहने लगी। वहां से खून की धार बह चली। देख करके बच्चियां जो है चिल्ला करके रोई हैं। राजा दौड़े दौड़े आए। राजा ने उस बामी की मिट्टी को हटा के देखा तो उस बामी के अंदर में परम तपस्वी चमन नाम के महात्मा चमर ऋषि तपस्या कर रहे थे। और राजा की बेटी ने खेल खेल में उस चमर ऋषि के आंख में कांटा चुभो दिया था। वो खून चमर ऋषि की आंखों से निकल रहा था। राजा तो देख करके कांप गए, रोते। राजा ने हाथ जोड़ करके चमर ऋषि से क्षमा याचना किया है। महाराज मेरी बिटिया नन्ही सी भूलवश अपनी आंख को फोड़ दी, क्षमा कर दो। चमर ऋषि ने कहा क्षमा तो करूं, लेकिन तुम्हारी बेटी ने अक्षम्य अपराध किया है। ये ऐसा गंभीर अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बेटी ने मुझे सदा सदा के लिए और अंधा बना दिया है। अब मैं बिना आंख के कैसे संसार देखूंगा?
इसलिए राजन, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो यही तुम्हें करना होगा। जिस तुम्हारी कन्या ने मुझे अंधा बनाया, उस कन्या को मेरे चरणों में कन्यादान करना होगा, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। राजा ने देखा क्या करूं, अगर मना करता हूं तो कोप में आकर के ऋषि श्राप दे देंगे और मेरी बेटी की करने की सजा मेरे समाज को, मेरी प्रजा को क्यों मिले। कहीं इसने श्राप दे दिया तो मेरा राज्य उजड़ जाएगा। राजा ने कहा जो करे सो भरे। इसलिए राजा ने अपनी 16 वर्षीय 16 साल की बच्ची को चमर ऋषि के चरणों में अर्पण कर दिया। कहा ये आपकी हो गई, और कन्यादान करके राजा वापस से अयोध्या चले आए। चमन महात्मा ने देखा, अब देखेगा कैसे वो, हाथों से स्पर्श करके जाना कि मैं तो 100 साल का बूढ़ा बाबा हूं और मेरी दुल्हन 16 साल की है, मेरा संसार कैसे चलेगा। तो चमन ऋषि ने मंत्र शक्ति द्वारा सूर्य भगवान के पुत्र अश्वनी कुमारों का आवाहन किया है। अश्वनी कुमार 2 भाई और देवताओं के वैद्य कहलाते हैं, उन दोनों को आह्वान किया और अश्वनी कुमारों को बुला करके कहा आप देवताओं के वैद्य हैं। देवताओं ने इन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया, दोनों भाइयों को समाज से बाहर कर दिया है। चमर ऋषि ने कहा आप तो देवताओं के डॉक्टर हैं ना, आप मेरे लिए ऐसा दवाई तैयार करो जिस दवाई को खा के मेरे आंखों में ज्योति और मेरे शरीर में जवानी आ जाए, युवानी आ जाए, फिर देखो मैं तुम्हें देव समाज में मिला दूंगा, देवताओं के मध्य में बैठ करके तुम्हें सोमरस का पान करवाऊंगा। अब तो मेरी भाई माताओं और अश्वनी कुमार दोनों भाइयों ने 56 प्रकार की जड़ी बूटियों को कूटा, जंगल के 56 प्रकार की जड़ी बूटियों को कूट करके एक प्रास तैयार किया। उसी प्रास को खा करके चमन की आंखों में ज्योति, शरीर में जवानी आई, बुढ़ापा खत्म। चमन के नाम पर बना था वो प्रास, इसलिए उस दवाई का नाम पड़ गया क्या? वही तो है चमन प्रास, च्यवन प्रास। आधा चाहे यम, च्यवन प्रास है वो। ये सब आयुर्वेद के अमृत है मेरी माता। खास करके बुजुर्गों को चमन प्रास का सेवन करना चाहिए। 40-50 के बाद ढलती उम्र में चमन प्रास बहुत बड़ा टॉनिक है मेरी माता, और दूध के साथ ज्यादा लाभ देता है वो। तो इस तरह से चमर ऋषि की कथा सजनों, इसी के बाद में इसी खानदान में रेवत नाम के राजा हुए। सुनना, सब कथा को तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा संकेत करता हूं। रेवत राजा हुए सूर्य वंश में, और रेवत राजा की नतनीन का नाम है रेवती। रेवत राजा की नतनीन का नाम है, रेवत राजा के बेटे का नाम है कुकुदभी। उसके पीठ में बहुत बड़ा डिल्लर था, डिल्लर जैसे गोल्लर के डिल्लर होते हैं ना, ऐसे उस कुकुदभी के पीठ में इतना बड़ा डिल्लर था, इसलिए उसको कुकुदभी कहा गया। उसी रेवत राजा के बेटा कुकुदभी की बिटिया का नाम है रेवती। और रेवती इतनी सुंदरी माता, जब वो शादी के योग्य हो गई, रेवती के लिए लड़का ढूंढा गया, लेकिन पूरे संसार में, पूरे धरती में कोई लड़का राजा को पसंद नहीं आया। थक गए राजा, और गुस्से में आकर के राजा ने रेवती का हाथ पकड़ा, योग बल से पहुंच गए सीधे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मलोक में खड़े हो गए। ध्यान देके सुनना। और ब्रह्मा जी के जब पास खड़े हुए तो ब्रह्मा जी सनकादिकों से कुछ चर्चा कर रहे थे। राजा ने प्रतीक्षा किया। आधा घंटा बाद ब्रह्मा जी ने कहा, रेवत राजा, धरती के राजा का स्वागत है सत्यलोक ब्रह्मलोक में, कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, हे विधाता, आप सृष्टि के रचयिता, आपने मेरी बेटी को इतना सुंदर गढ़ा, तो मेरी रेवती के लिए दुल्हा क्यों नहीं बनाया? इसके लिए जोड़ी क्यों तैयार नहीं किया? सुन करके भगवान ब्रह्मा मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा करके बोले, ये बात बताओ, तुम कब से ब्रह्मलोक में खड़े हो? बोले, मुझे तो कम से कम 1 घंटा हो गया है ना। तो जाओ, आप टेंशन मत लो, इस ब्रह्मलोक के 1 घंटा में धरती में कई जुग के जुग बदल गए राजन। अब दुल्हा के लिए टेंशन मत करो, अब रेवती का दुल्हा पहले से तैयार है, जाओ। कौन होगा वहां दुल्हा? भगवान ब्रह्मा बोले, धरती का भार उठाने वाले भगवान शेषपति शंकर संग शेषनाग ही, और रेवती के दुल्हा होंगे
तो नाग के साथ विद्या की शादी कैसे? नाग नहीं, अब वो शेषनाग बलराम बनकर के प्रकट हुआ है। अपनी रेवती का विवाह उन्हीं के साथ करना। जिस दिन राजा यहाँ से ऊपर गए थे सज्जनों, उस दिन सतयुग चल रहा था, और जब वहां वापिस आया तो द्वापर युग चल रहा है। बीच में त्रेता खत्म, द्वापर युग चल रहा था। राजा देख करके आश्चर्य हो गए, और वही भगवान शेषपति बलराम के साथ रेवती का सुंदर विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, बलराम कौन से युग का लड़का है? बोलो, बलराम कौन से युग का लड़का है? बलराम जी कौन से युग में हुए? द्वापर युग में। और रेवती कौन से युग की लड़की है? सतयुग की। शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में, सतयुग के लोग, सतयुगिया लोग 21 हाथ लंबा होते थे सज्जनों, मालूम है? सतयुग के लोग 21 हाथ लंबा होते थे और 1 लाख साल उनकी उम्र होती थी। रेवती 21 हाथ लंबी रहा है। बलराम द्वापर युग के लड़का 7 हाथ है। और रेवती और बलराम का जब विवाह हुआ तो मड़वा में तो बात फिर क्या कहना है। कृष्ण भगवान भी गए थे अपने बड़े भैया के बराती हैं, और भावर के समय बलराम जी एकदम टेंशन में, वो लड़की 21 हाथ, और बलराम बेचारा ले देखो कर कन्हैया का दूर आए दाई 7 हाथ की बलराम। भावर के समय बलराम जी को बड़ा तकलीफ हुआ। कृष्ण भगवान समझ गए भैया टेंशन में है, भाभी की हाइट देख के हैं। तो कृष्ण भगवान कम नहीं है, और बजा कर करके बोले, सुनो जी घराती हो, सुनोगा भराती हो। नाच नाच के भगवान कन्हैया का दे, बड़े भैया बड़े भाग भौजी 21 हाथ, बड़े भैया बड़े भाग भौजी 21 हाथ। अब तो भैया जितने घराती थे सब भराती सब हंस पड़े, और जब हंसे खिलखिला के तो बलराम जी शर्मिंदा हो गए। और बलराम ने क्या किया, भावर घूमते घूमते खड़े हो गए और अपने कंधे के हल को निकाला, क्योंकि बलराम के पास हर समस्या का हल है, इसलिए तो कंधे में हल है। निकाला भैया हल और रेवती के गले में फंसाया, और रेवती के गले में फंसा के नीचे ऐसे झटका मारा, एक झटका दिया मेरी माता, रेवती फिट बलराम के लेवल में आ गई। बलराम से 2 इंच और छोटी हो गई, 2 इंच छोटी हो गई। अब तो बलराम खुश, लेकिन रेवती उसी दिन से घबरा गई। रेवती एकदम झझक की बेचारी दाई हो। रेवती कहते हैं भगवान वरना बिहार बिल्ठों का ही पिटाई शुरू कर दे, बड़ा खतरनाक है। रेवती इतनी घबराई, फिर जिंदगी में कभी बलराम के साथ खड़ी होकर के फोटो नहीं खिंचाई, इसलिए दुनिया के किसी भी एल्बम में रेवती बलराम का फोटो मिलता नहीं है। न फोटो मिलता है, न मंदिर मिलते हैं। कहीं कहीं बलराम का मंदिर मिलता है, तो बलराम जी अंदर गर्भगृह में होते हैं, रेवती दरवाजे पर खड़ी होती है, और जितने दर्शन करने वाले आते हैं ना, सबका अभिवादन करती है, सबको अंदर मिलती, जाओ जाओ दर्शन करके आओ। रेवती मैया दरवाजे पर खड़ी है। सज्जनों, इस तरह से रेवती बलराम का विवाह हुआ। श्राद्ध ने महाराज के दूसरे बेटे का नाम है नभक, नभक के बेटे का नाम है भक्त अम्बरीश। अम्बरीश की कथा सुने हो आप? पहले छत्तीसगढ़ में भक्त अम्बरीश के नाटक खेले जाते थे। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया सज्जनों, और एकादशी के व्रत पर महाक्रोधी दुर्वासा को छकाया। सज्जनों, दूसरे बेटे का नाम है नभक, नभक के बेटा अम्बरीश, अम्बरीश के बेटे का नाम है युवनाश्व। क्या नाम है? युवनाश्व। अम्बरीश का बेटा युवनाश्व जब राजा बना, राजगद्दी पर बैठा, तो युवनाश्व को संतान नहीं हुआ मेरी माता। जब संतान नहीं हुए तो युवनाश्व राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और जंगल में यज्ञ चल रहे थे। ध्यान देना, एक दिन एक घटना घटी। क्या घटना घटी? 12 बजे रात्रि को युवनाश्व राजा को प्यास लगी, तो 12 बजे रात्रि को राजा ने पानी खोजा। अब जंगल में पानी कहाँ मिले आधा रात को? तो युवनाश्व राजा ने क्या किया, न किसी से पूछा, न किसी से सलाह लिया। और यज्ञ मंडप में यज्ञ वेदी बनी था ना, उसमें जो मुख्य कलश था यज्ञ का, उस यज्ञ के कलश के जल को उठाया और बिना पूछे गड़गड़ा के पी दिया, और पी करके राजा चुपचाप सो गया मेरी माता। हाँ, राजा पानी पे छूट गए, करसल ऊपर खपल
यहां देखना, इस भवन के अंदर पंचवेदी बने हुए हैं। आपको मालूम है हमारे सारे पंचवेदी यहां बने हैं। दूर से दर्शन करना, छूना नहीं। वहां गेट से बारी बारी से दर्शन कर लेना। वो दर्शन करने के लिए वहां मुख्य कलश रखा गया है। उसने वो कलश के जल राजा पीछे सूर्यदाई और बड़े बड़े सवेरे जब यज्ञ हुआ, शुभारंभ हुआ, तो पंडितों ने देखा, आचार्यों ने, कलश तो गायब है, कलश का पानी गायब है। ब्राह्मण चिल्ला के बोले कलश का पानी किसने पिया? राजा ने कहा हमने पिया। क्यों पिया? प्यास लगा तो पी दिया। कोई गलती किया? कोई गलती किया क्या? बहुत बड़ा गलती कर दिया। महात्मा चिल्ला के बोले चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे गलती क्या? महा गलती कर दिया आपने। क्या गलती किया महाराज? अरे राजन, आपको कम से कम पूछ तो लेना चाहिए किसी से। उस कलश के जल को आपने क्यों पिया? मालूम है आपको? उस कलश के जल को हम लोग पूर्णाहुति के दिन, यज्ञ के आखिरी दिन आपके घरवाली को पिलाने वाले थे। उस पानी को पी करके आपकी पत्नी गर्भवती होती। बताओ, जो पानी गर्भवती पीती पत्नी, उसको आपने पी दिया है। भगवान अब क्या होगा? सुनते ही राजा कांपने लगा। मेरी माता एकदम हैरान होकर के राजा ने पूछा महाराज कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? महात्मा बोले जरूर कुछ होगा। ब्राह्मणों का मंत्र कभी निष्फल नहीं हो सकता। और तो मन्नीपति उदाई हो, देखते देखा महीना दिन के अंदर में राजा ए हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? उस पानी को पीने के कारण राजा ए हो गया। अब आप लोग समझ सकते हैं, चूंकि उस पानी को पीती तो पत्नी गर्भवती होती। अब तो राजा है, मैं उसको और कुछ तो नहीं कह सकता ना। महिला होती तो मैं भी कह देता चलो गर्भवती है। इसीलिए तो मेरे पास शब्द नहीं मिलते, है ना। तो राजा को ए हो गया। राजा को गर्भ ठहर गया। ठीक है। अब राजा को गर्भ हो गया, मेरी माता गर्भ ठहर गया उस मंत्र के प्रभाव से, जल के प्रभाव से। और 9 महीना के बाद ऋषियों ने, हाँ वैद्यों ने राजा के पेट को ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के द्वारा राजा के पेट से एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। देखो, ये है भारत का मंत्र विज्ञान। हंसने की बात नहीं है। कैसे कैसे विचित्र विचित्र घटनाएं हुआ करती थी। बाप के पेट से बेटे का जन्म हुआ है। बाप के पेट से बेटे का जन्म हुआ। अब तो जच्चा बच्चा दोनों मस्त है, कोई खतरा नहीं। बाप भी मस्त और बेटा भी मस्त है। जच्चा बच्चा दोनों मस्त है, दोनों स्वस्थ है। मेरी माता और बहनों, लेकिन समस्या फिर भी है। क्या समस्या है? जन्म तो बढ़िया बढ़िया बच्चे का निपट गया, लेकिन 1 घंटे के बाद बच्चे को भूख लगी। फिर वही समस्या है। अब उस बच्चे को दूध कौन पिलाए? उस बच्चे को दुग्ध पान कौन कराए? तो बच्चा इतना चिल्ला के रोया, इतना जोर से रोया, इतना चुप कराएगा। मेरी माता, बच्चा चुप रहता नहीं भूख से। तो उस बच्चे के रोने की आवाज सुन करके स्वर्ग के राजा इंद्र दौड़ पड़े और इंद्र भगवान ने उस बच्चे को पुचकारा। पुचकार के बोले बेटा वस्त्र मारोदसी मामदाता मामदाता मामदाता, वस्त्र मारोदसी मतरो मामदाता, मैं हूं तेरी माता। तो बार बार मामदाता मामदाता कहने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। बोलो मानधाता महाराज की। इंद्र ने अपनी कनिष्ठा उंगली इस बच्चे के मुख में लगाया। ऐसी मान्यता है कि इंद्र की कनिष्ठा उंगली में अमृत का वास है। अमृत चूस करके बच्चा शांत हो गया। वही बना मानधाता। और मानधाता जब बड़ा हुआ, राजा बना, तो उस मानधाता राजा जो बाप के पेट से पैदा हुआ था, उसी मानधाता के घर में 50 बेटियों का जन्म हुआ। मेरी 50 बेटी की बेटी मानधाता को 50 कन्या और उनकी 50 बेटियों का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। जो सौभरी काली दह में, जमुना जी में जो काली दह है ना, उसी दहरा में, काली दह में सौभरी ऋषि जल के अंदर छुप करके तपस्या करते थे। एक दिन उसने 2 मछलियों को देखा तो सौभरी ऋषि के मन में कामना जगी। उसने शादी करने की इच्छा की। पहुंच गया मानधाता के पास।
मानधाता को हड़का के बोला, अरे मानधाता, मैंने सुना तेरे पास 50 बेटी, दे दे अपनी बेटी। तब तो मानधाता ने कहा, 1.5 हड्डी के बाबा हैं, एक पांव शमशान घाट में, शादी करने की सूझी है, किस बेटी को दूं मैं? जिस कन्या को इसके साथ दूंगा, इस बुढ़ऊ के साथ, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि मना करूंगा तो सीधा श्राप देके मुझे बर्बाद कर देगा। मैं क्या करूं? राजा ने तीसरा रास्ता निकाला। कहा, महाराज, आपकी सुंदरता देख करके मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप तो इतने सुंदर हो महाराज, मैं चक्कर में पड़ गया हूं, किस बेटी को दूं और किसको न दूं। झूठी प्रशंसा किया। क्यों? इसलिए एक काम करो, आप मेरी बेटियों के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, मैं जिस कन्या को दूंगा वो तो खुश हो जाएगी आपको पाके, बाकी झगड़ा करने लगेगी। इसलिए आप ही मेरी बेटियों के सामने जाके खड़े हो जाओ, जो बेटी आपको पसंद करेगी आपके गले में वरमाला डाल देगी। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा मानधाता ने, इस बूढ़े बाबा को देख कर मेरी कोई भी बेटी पसंद करने वाली तो बेटियों का जीवन बच जाएगा, मैं भी श्रापित होने से बच जाऊंगा। अब तो सौभरी ऋषि समझ गए, कहा मेरी बुढ़ापे का ये मखौल उड़ा रहा है, मजाक समझता है मुझे, बेटा दिखाता हूं मैं क्या हूं। चुटकी बजा करके उस हजारों साल के बूढ़े सौभरी ऋषि ने कामदेव जैसा रूप बना लिया, 25 साल के जवान बन गए माताओं। अब इतने दिव्य शरीर को बना करके मानधाता की बेटियों के सामने जाकर के खड़े हो गए। उनकी 50 बेटियों ने देखा तो 50 की 50 बेटियां खुशी के मारे पागल हो गई, और सारी बेटियों ने जा जाकर के दौड़ दौड़ करके सौभरी ऋषि के गले में शबने वरमाला डाल दिया। इस तरह मानधाता के 50 बेटियों का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। इसी मानधाता के वंश में आगे त्रिशंकु नाम के राजा हुए। क्या नाम? त्रिशंकु राजा। उस राजा की इच्छा थी कि लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, मेरी इच्छा है मैं जीते जी स्वर्ग पहुंच जाऊं। गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे जीते जी स्वर्ग पहुंचा दो। गुरु वशिष्ठ ने मंत्र फूंक करके उसको सशरीर सदेह पहुंचा दिया स्वर्ग में। वो शरीर से स्वर्ग पहुंच गया जीते जी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने देखा, ये धरती का आदमी बिना मरे कैसे यहाँ पहुंच गया, यहाँ तो मर गई आना पड़ता है, ये डायरेक्ट पहुंच गया, ये तो बड़ा गड़बड़ किया। अब इंद्र ने उसको लात मार के ढकेल दिया। तो जब धकेल दिया सज्जनों, तो वो स्वर्ग में रह नहीं पाया, न वो धरती में गिर नहीं पाया, न पूरा स्वर्ग में रहा न धरती में गिरा, बीच में उल्टा लटक गया। जहाँ धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम समाप्त होती, उल्टा लटक गया। राजा त्रिशंकु ऊपर पांव नीचे मुख, और जब मुख नीचे लटका तो त्रिशंकु के मुख से लार निकला, लार, और वही लार टपक गया भारत में, और उसके लार से एक नदी का निर्माण हुआ, जिस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। क्या नाम है? वो कर्मनासा नदी बिहार में है। जब आप पटना से मुगलसराय जाते हैं तो बीच में कर्मनासा नदी पड़ता है। मान्यता है कि जो समझदार लोग होते हैं, जो धर्मात्मा होते, जो जानकार लोग, वो कर्मनासा नदी में भूल की स्नान नहीं करते, क्योंकि ऐसी मान्यता है उस नदी में कोई धोखे से नहाता है तो उसके सारे धर्म कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए कर्मनासा में नहीं नहाते। उस नदी का कभी दर्शन करना। हम अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम जब जाते हैं, गुरु स्थान बक्सर, पटना से पहले बक्सर हमारे गुरु जी का दिव्य स्थान है। वही सिद्धाश्रम, विश्वामित्र जी महाराज वहीं रहते थे, गंगा के किनारे में। अहल्या माता का स्थान है, गौतम ऋषि की तपस्थली। तो सज्जनों उसी का नाम बक्सर शहर है, और बक्सर शहर धार्मिक शहर भी है, गंगा जी भी है, एक तीर्थ भी है, और साथ साथ ऐतिहासिक नगरी है। सज्जनों इतिहास में बक्सर का नाम आता है। बक्सर की लड़ाई आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो बक्सर की लड़ाई वहीं हुई थी अंग्रेजों के साथ में। सज्जनों तो वहां कर्मनासा नदी है। त्रिशंकु, इसी त्रिशंकु के खानदान में सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज हुए। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की। हरिश्चंद्र की गाथा आप लोग सब जानते हैं। सज्जनों समय कम है, 2 लाइन में सुनाता हूं। भोजपुरी में गाया जाता है। क्या भोजपुरी में गाते हैं? हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर
प्रभु जी के नजरिया घूम हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमला, वो नजरिया घूमला हो नजरिया घूमला, नजरिया घूमला हो नजरिया घूमला, वो नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमला। हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर कैलिन डोम नौकरिया, हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर कैलिन डोम नौकरिया। अरे पुष्प बाग में रोहित कुमार को नागिन डसी अंगुरिया, पुष्प बाग में रोहित कुमार को नागिन डसी उंगलिया। और रोहित कुमार के प्राण अंत हुए, उसके लाश को लेकर के देखो मरघट ऊपर तारा से सुंदरिया घूमे, देखो मरघट ऊपर तारा के सुंदरिया घूमला, हे सुंदरिया घूमेला हो सुंदरिया घूमेला, ए सुंदरिया घूमला हो सुंदरिया घूमला। हरदम भक्तन ऊपर टूटी के नजरिया, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमला। तारामती को जब देखा महाराज हरिश्चंद्र ने लाश में, तो तारा हरिश्चंद्र ने क्या कहा पत्नी से, हरिश्चंद्र कहे कफन चुका दे, थोड़ा दबा, हरिश्चंद्र कहे कफन चुका दे हमको प्यार प्यारे, हरिश्चंद्र कहे कफन चुका दे हमको प्राण प्यारे। ए देवी, मैं अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, अगर अपने बेटे की लाश को जलाना है तो तुम्हें रुपया देना पड़ेगा, तुम्हें कर देना पड़ेगा। माता बोली मेरे पास रुपया नहीं है, तो कफन दे दे कफन। चिल्ला के बोली महाराज, भारत की साम्राज्य के बेटे को कफन भी नसीब नहीं है। राजा ने कहा एक काम कर, तो पैसा नहीं दे सकती, कफन नहीं दे सकती, तो अपने बच्चे के लाश की गति बनाने के लिए तो अपनी साड़ी फाड़ करके दे दे देवी, अपनी आधा साड़ी दे दे। आहा, अब उस मां ने अपने बेटे की सदगति के लिए, गति बनाने के लिए जैसे अपने साड़ी पर हाथ रखी, फाड़ने लगी, धरती डगमग डगमग डोल उठी। सज्जनों, हरिश्चंद्र के कफन चुका दे हमको प्राण पिया, हरिश्चंद्र के कफन चुका दे हमको प्राण प्यारी। अरे ललन कफन जब देने लागी, ललन कफन जब देने लागी होके स्वयं उभारी, तब तक जैसे ही फाड़ना चाहती तब तक तनवा में ललनवा के ससरिया घूमला, तब तक तनवा में ललनवा के ससरिया घूमला। रोहित कुमार की सांस चलने लग गए, रोहित कुमार जिंदा होकर के खड़ा हो गया। सज्जनों, तब तक तनवा में ललनवा के ससरिया घूमेला, तब तक तनवा में ललनवा के ससरिया घूमला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमला। ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमला, ओ नजरिया घूमला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला।
हरदम भक्तन पर प्रभु जी के नजरिया घूमला, हरदम भक्तन पर प्रभु जी के नजरिया घूमला। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की जय, बोलो तारामती मैया की जय, बोलो रोहित कुमार महाराज की जय। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, इस तरह हरिश्चंद्र की कथा आप सब लोग जानते हो। अब सुनना, बिल्कुल मैं नजदीक में हूं। हरिश्चंद्र के बेटे का नाम है रोहित कुमार, और रोहित के पुत्र का नाम है हरित, और हरित के पुत्र का नाम है बाहुक। और बाहुक जब अयोध्या के राजा बने तो बाहुक राजा की बहुत सारी पत्नियां हैं, पर संतान एक भी नहीं हुआ। तो जब संतान नहीं होते, एक दिन राजा बाहुक जंगल को गए, उदास मन लेकर के। जंगल में एक महात्मा मिले, महात्मा को अपना दुखड़ा सुनाया। दयालु महात्मा को दया आई, इतनी शादी कर लिया पर संतान नहीं हुआ। तब महात्मा ने दया करके फल दिया, और फल देकर के कहा अपनी बड़ी रानी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो बेटा जरूर होगा। महाराज बाहुक ने ला करके देखो, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित कुमार, रोहित के बेटा हरित, हरित के बेटा का नाम है बाहुक। उस फल को ला करके बड़ी रानी को खिलाया। महात्मा का आशीर्वाद अमोघ, उस आशीर्वाद से उस फल को खा के रानी गर्भवती हो गई। और जब माता गर्भवती हुई, माता हो तो बाकी रानियां जितनी थी वो सब रानियां सौतिया डाह में झलने लगी। हमने क्या पाप किया है, हमें फल क्यों नहीं मिला, ये बच्चे के मां बनेगी, हम क्या करें। तो बाकी माताओं ने, रानियों ने सौत डाह में आकर के, सौतिया डाह में आकर बड़ी रानी को जहर पिला दिया, ताकि ये भी मरे और इसके पेट का बच्चा भी मर जाए। लेकिन संतों का आशीर्वाद अमोघ, माताओं जहर पीने के बाद भी न रानी माता मरी न उसके पेट का बालक मरा। 9 महीने के बाद एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। मेरी माताओं, बालक तो जन्म लिया, बालक तो जन्म लिया, लेकिन बालक के साथ साथ वो जहर भी जन्म लिया, जिस जहर को उसके सौतों ने पिलाया था। तो जहर उसके साथ जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम क्या पड़ा जानते हैं? जहर को संस्कृत में कहते हैं गर। क्या कहते हैं? जहर को संस्कृत में कहा जाता है गर। तो गर सहित जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ गया सगर। वही आगे चल के हो गए राजा शगर। बोलो शगर जी महाराज की जय। वही राजा सगर है सज्जनों। और राजा सगर की 2 पत्नी है, एक का नाम है सुमति, एक का नाम है केशनी। एक रानी के 1 बेटा, एक रानी के 60,000 बेटा राजा सगर ने। और अब देखो यहाँ 60,000 सुन के आश्चर्य न मत करना। 60,000 बच्चे को कैसे जन्म दी होगी? उस रानी ने एक मांस के और गोला को जन्म दिया है। मांस का एक लोथड़ा है। मेरी माता, आज की भाषा में इसे ट्यूमर कह सकते हैं। जब उसको देखी है तो रानी को इतना क्रोध आया। क्या क्या सपना संजो रखी थी, सपना देख रही, मैं तो हंसी की पात्र बन गई। मांस का गोला पेट से निकला, रानी मां ने तलवार लेकर जो काटा, जो मारा, जो पटक पटक के, कहते हैं 60,000 टुकड़े हो गए। इतनी काटी है। और जिसको उसको फेंकने की तैयारी कर रहे थे, शुद्ध संतों ने आके कहा फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। उन छोटे छोटे मांस के टुकड़ों में प्राणों का संचार कर दिया, और वही मांस के टुकड़े 60,000 पुत्र बनकर के प्रकट हो गए सज्जनों। इस तरह से राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक रानी के 1 बेटा जिसका नाम है समंजस, एक रानी के 60,000 बेटा। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ के नियम के अनुसार आखिरी में घोड़ा छोड़ा। अब उसके घोड़ा को इंद्र ने चुरा के ले जाके कपिल नारायण भगवान के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने बच्चों से कहा घोड़ा पता करो कहाँ है। 60,000 बच्चे घोड़ा खोजते खोजते धरती को खोद डाले। घोड़ा को खोजते खोजते धरती को खोद डाले। तो धरती को खोदने के कारण वही जो गड्ढा है, सगर पुत्रों के खोदने के कारण उसी गड्ढे का नाम पड़ा सागर। क्या नाम पड़ा है?
और सागर की तरफ आगे बढ़े तो सागर के किनारे कपिल नारायण भगवान का आश्रम देखा। आश्रम के अंदर घोड़े को बंधे हुए पाया। सागर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया और दे धड़ाधड़ पत्थर बरसाने लगे, गाली चलाने लगे। तो कपिल भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ और कपिल ने नेत्रपात कर दिया। जैसे आंखें खोली तो कपिल की आंखों से निकली ज्वाला और उसी ज्वाला में जल करके राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, राख हो गए। मेरी माता, अब तो न घोड़ा मिले न घोड़ा खोजने वाले मिले। अब राजा सागर ने एक बेटा जिसका नाम है असमंजस, उसको कहा जा रे पता कर ले असमंजस तेरे भाई कहाँ है। खोजते खोजते असमंजस थक गया लेकिन घोड़ा नहीं खोज पाया। असमंजस के पुत्र का नाम है अंशुमान। और अंशुमान जब घोड़ा खोजने निकला तो कपिल नारायण के आश्रम में घोड़े को बंधे हुए पाया। अंशुमान ने रो के पूछा, गुरुदेव मेरे पुरखे कहाँ हैं, मेरे दादा लोग कहाँ हैं। कपिल भगवान बोले, देखना चाहता है वो जो राख की ढेरी पड़ी है ना, वो राख की ढेरी तुम्हारे पुरखों की राख है। अंशुमान ने रोके, कहा इनकी ये दुर्गति कैसे हो गई। कहा इन बेईमानों ने मुझे गाली दिया, मुझ पर पत्थर चलाए और मैंने कहा कुछ किया, मेरे आंखों की ज्वाला से जल के राख हो गए। अंशुमान ने रोके कहा, एक संत के कोपाग्नि में जल के भस्म हुए, इनका उद्धार कैसे होगा। तब भगवान कपिल नारायण कहते हैं, स्वर्ग में बहने वाली देव नदी गंगा का जल अगर इनको मिल जाए तो गंगा जल से ही इनका उद्धार हो सकता है। बाकी दुनिया में और किसी की ताकत नहीं जो इन्हें उद्धार कर सके। और स्वर्ग में है वो नदी, वो गंगा भारत में धरती में नहीं है। तब तो अंशुमान ने उस देव नदी गंगा को धरती में लाने के लिए हजारों साल तपस्या किया। अंशुमान मर गया, गंगा प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र का नाम है दिलीप। क्या नाम है? दिलीप महाराज ने हजारों साल तपस्या किया, वो भी मर गया, गंगा नहीं आई। दिलीप के पुत्र का नाम है भागीरथ। और भागीरथ ने जब तपस्या किया तो इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के पतित पावनी गंगा मैया आकाश में साक्षात प्रकट हो गई। सज्जनों, बोलो गंगा मैया की जय। विष्णुपादान संबुते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मद्रवेदि विख्याते पापम में हर जागमी। गंगा जी ने प्रकट होकर के पूछा, बेटा क्या चाहते हो। भागीरथी ने रोके कहा, मां एक संत के कोपाग्नि में जल के मेरे पुरखे राख हो गए, आपके जल से ही उनका उद्धार हो सकता है। हे पतित पावनी गंगे, चलो धरती में चल करके मेरे पुरखों का उद्धार कर दो। धरती बोली, अवश्य जाऊंगी। गंगा जी ने कहा, धरती में अवश्य जाऊंगी, लेकिन मैं भी तो सोच में पड़ गई हूं, मेरा भी 2 शर्त है, मेरे शर्तों को स्वीकार करो। भागीरथ ने पूछा, क्या शर्त है। माता बोली, कहां स्वर्ग और कहां धरती, हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर का फासला है। इतनी ऊंचाई से जब मैं धरती पर गिरूंगी तो मुझे कोई बीच में रोकने वाला चाहिए कि नहीं। स्टॉप डैम चाहिए, स्टॉप डैम, मुझे कोई सहारा देने वाला चाहिए। और अगर कोई नहीं रोक पाया मुझे तो फिर सीधे धरती फाड़ करके पाताल में समा जाऊंगी। मेरे आने नहीं आने का क्या मतलब होगा। इसलिए राजा भगीरथ, मैं धरती में उतरना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रोकने वाला कोई पहले तैयार करो जो मेरे वेग को, मेरे भार को सहन कर सके। दूसरी बात, मैं धरती में जाऊंगी तो केवल तुम्हारे पुरखों के लिए नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो सबके लिए जाऊंगी। और सब लोग नहा नहा करके अपने पाप को मेरे में छोड़ते जाएंगे। सारे पापियों के पाप को मैं धोते जाऊंगी तो उन पापियों के द्वारा मुझ पर छोड़ेंगे। मेरे उस जमा पाप को कौन धोएगा, उस पाप को कौन धोएगा। मेरे पाप को धोने वालों का पता करो। भागीरथ नीचे आया, देवादिदेव महादेव को तैयार कर लिया। शंकर जी बोले, जाओ गंगा से कह दो उसे अपनी जटा में धारण करेंगे। तो गंगा को धारण करने वाले गंगाधर शंकर जी तैयार हो गए। अब गंगा के पापों को कौन धोएगा। सारी दुनिया के पाप गंगा धोएगी, तो गंगा के उस जमा पाप को कौन धोएगा। भारत के भजनानंदी संतों ने, तपस्वी महाताओं ने, नागा संतों ने कह दिया, भगीरथ जाकर के गंगा से कह दो सारी दुनिया के पाप को गंगा धोएगी। और गंगा के उस जमा पाप को भारत के महात्मा अपने भजन के प्रताप से धो देंगे, अपनी तपस्या के बल पर धो देंगे। सज्जनों, इसलिए तो कुंभ के मेला में
गंगा जी में सबसे पहला स्नान संतों का होता है। साधु संत लोग पहले शाही स्नान करते हैं। सज्जनों, मेरी माताओं और बहनों, संतों के भजन का प्रभाव है कि गंगा जी का पाप दूर हो जाता है। अब तो गंगा मैया उतरी और वहां से गंगा मैया स्वर्ग से उतरी, लहराते बल खाते भयंकर गर्जना करते दहाड़ते हुए गंगा मैया जब उतरी है तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर पहले पैर जमा करके खड़े थे, बैलेंस बना करके खड़े, अपनी जटा को चारों तरफ फैला के रखे थे। और गंगा जैसे लहराते आई, भगवान शंकर ने उस गंगा मैया को अपनी जटा में समेट लिया, समेट करके बांध कर ले। भगवान शंकर ने अपनी जटा में गंगा को स्थापित कर दिया। गंगा जी का नाम पड़ा जटा शंकरी, शंकर जी के नाम हो गए गंगाधर। गंगा को धारण किया, गंगाधर हो गए। गंगा शिव की जटा में आके लुप्त हो गई। भागीरथ ने पूछा गंगा कहाँ है? गंगा तो दिखाई नहीं देती। शंकर जी बोले हमारी जटा में। भागीरथ ने कहा महाराज मैं आपकी जटा के लिए नहीं, मैं तो अपने बाबा लोगों के लिए लाया हूं, अपने पुरखों के उद्धार के लिए लाया हूं। तो शंकर जी बोले फोकट में थोड़ी धरा हूं, अरे इतना बेग सहा हूं तो गंगा को तो रखूंगा। भागीरथ ने कहा रख लो महाराज, मुबारक हो गंगा आपको। मुझे तो केवल एक बूंद की आवश्यकता है भोलेनाथ, एक बूंद से मेरे पुरखों का उद्धार हो जाएगा। बाकी गंगा आपके पास रहे, स्टोरेज करके रखे रहो, वक्त में काम आएगा। मेरी माता बहनों, जब देश के दुश्मन बढ़ जाएंगे, जब भारत माता को सताने वाले बढ़ जाएंगे, जब कोरोना फैलाने वाले बढ़ जाएंगे, तो है भोलेनाथ तब उस गंगा को उस दिन छोड़ देना महाराज, है नहीं? अभी हिप्मान जमा के रखो, उधर ही छोड़ना, है कि नहीं? कैलाश के तरफ जिसने हमारे कैलाश को कब्जा के रखा है, जिसने हमारे मानसरोवर को छीन लिया है, उन पापियों के नाश के लिए गंगा को संभाल के रखो। जब आपका मूड बनेगा छोड़ देना, खत्म करना उन पापियों को। हमें तो केवल एक बूंद गंगा की जरूरत है। अब तो शंकर जी ने जटा खोला और अपनी जटा के केस से एक बूंद ऐसे निथार दिया, ऐसे निथारा, तो निथारते ही एक बूंद टप से गिरा। समझ गए? तो गंगा जहां पर सबसे पहले गिरी, उस स्थान का नाम क्या है? कैलाश से धरती में गिरी। कहां गिरी? गंगा कहां गिरी? उस स्थान का नाम क्या है? गंगा सबसे पहले उतरी। कहां उतरी? गंगा उतरी, गंगा उतरी, इसलिए उस स्थान का नाम है गंगोत्री। बोलो गंगोत्री धाम की जय। गंगा जहां पर सबसे पहले उतरी, उसी का नाम है गंगोत्री। 4 धामों में दिव्य धाम है गंगा मां का, धरती का स्वर्ग है। धर्मपुरा वालों, भारत में जन्मे हो, देवभूमि में जन्मे हो, अवतार की भूमि में जन्मे हो, राम कृष्ण के अवतार भूमि में जन्मे हो, समय रहते एक बार गंगोत्री का दर्शन कर लो प्यारे। हमारे पुरखों ने कितनी तपस्या करके, कितने पीढ़ियों ने अपना बलिदान देकर उस गंगा को लाया, और हम हैं कि गंगोत्री नहीं जा सकते हैं? जिंदगी भर हम रोना रो रहे हैं, सब दुनियादारी भूल जाओ, हिम्मत करो, सारी सुविधा है। एक जमाना वो था जब लोग पैदल जाते थे सज्जनों, और साल भर लग जाते थे आने जाने में। कोई किस्मत वाला भाग्यशाली लौट करके आता था, बाकी तो उधर ही समाप्त हो जाते थे। उस समय न कोई सड़क था, न मोटर गाड़ी के साधन थे, पहाड़ों में, हिमालय की खाइयों में गिर जाते थे, बर्फ में गल जाते थे। आज वो सब समस्या नहीं। आज गंगोत्री माँ के, गंगा जी के मंदिर के दरवाजे तक तुम्हारी गाड़ी पहुंच गई है, रोड बन चुका है, कोई टेंशन नहीं है, सीधे बैठो। तुम रायपुर से बिलासपुर चले जाओ, पहले बिलासपुर से एक सीधी गाड़ी बनती है, हरिद्वार चली जाती है, और हरिद्वार में उतर जाओ, शांति कुंज में जाओ, शांति पाने के लिए शांति कुंज में ठहर जाओ। अपनी सुविधा से जहां ठहरना हो वहीं ठहरो, और हरिद्वार में गंगा स्नान करके फिर वहां से गाड़ी की सुविधा है, वहां से तुम पहुंचो हिमालय, और 9 दिन तक वो तुम्हारी गाड़ी हिमालय पर्वत की शिखर में, वो बादल से भी ऊंचा है हिमालय। ये जो बादल दिखता है ना आपको, ये तो छोटा है, तुम इसके ऊपर चलने वाले हो।
वहां जाओगे तो तुम्हारी गाड़ी बादल के ऊपर में चलती है। ये बादल तुम्हारे पांव में आता है, तुम्हारे पांव को भिगा के चला जाता है, तुम्हारे कपड़े भीग जाते हैं। बादल से ऊपर हिमालय पर्वत में तुम्हारी गाड़ियां चलती हैं 9 दिन तक। और फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और आखिरी में भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करके तुम आते हो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाता है। जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वो 84 के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर वो कीड़े मकोड़े बनने से बच जाता है, फिर वो कुकर सुकर बनने से बच जाता है। जो जाए बदरी वो कभी न आए उदरी, वो माँ के पेट में कभी उसका जन्म, वो देवता बन जाता है सदा सदा के लिए। सज्जनों, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। और अगर अपनी इच्छा से आना चाहता है, बात की बात, अगर फिर जन्म लेना चाहता है तो फिर साधु ब्राह्मण बन करके, भजनानंदी बन करके संसार में भगवान का भक्त बन करके संसार में जन्म लेता है। कुकर सुकर बन के जन्म नहीं लेता, कुत्ते बिल्ली बन के जन्म नहीं लेता। ये है मेरे बद्रीनाथ की महिमा। एक बार जाकर के धर्मपुरा वालों और दर्शन करो। और आप कहोगे कौन हमारा गाइड करेगा, तो मन बना लो, मेरे पास नाम लिखवाओ। कल मैं बुलाता हूं उस महापुरुष को जो तुम्हें एकदम आनंद के साथ और बद्रीनारायण की यात्रा कराएगा। मैं उस कमला के इस कमलेश को बुलवाऊंगा, दुर्ग से लिख करके तुम्हें देगा स्टाम्प में। एक बूंद कहीं तुम्हें अगर कोई धक्का आया, कोई खाने पीने की कष्ट हुई, रहने का कष्ट हुआ, उसकी गारंटी हमारी है। एक बूंद कहीं कष्ट नहीं होने वाला है। थोड़ा सा तुम्हें अर्थ खर्च करना पड़ेगा। तुम्हारा पथ प्रदर्शक इतना मजबूत है, 40 साल हो गए उसको ये तीर्थ यात्रा कराते हुए। लूट खसोट का कोई इरादा नहीं, आपको बढ़िया सुविधा पूर्वक सुखपूर्वक दर्शन कराने का काम कमलेश वैष्णव जी महाराज करते हैं दुर्ग सारिणी से। या अपनी सुविधा से अपने अपने हिसाब से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाओ कैसे भी हो जाओ, आपको दर्शन करना है। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय, गंगा मैया की। आप लोग गंगा गए कि नहीं? और गंगा वहां से चली और सीधे सागर में जाके मिली। गंगा से उतरी और गंगोत्री से गंगा मैया 2500 किलोमीटर चली। कितने दूर चली? 2500 किलोमीटर चली। वहां से बहते बहते देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग होते होते गंगा मैया, वो भागीरथी, देवप्रयाग में उनका संगम है। एक है अलकनंदा जो हिमालय से बद्रीनारायण से निकलती है, और एक है भागीरथी। ये दोनों नदियों का संगम होता है। वहीं देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के सीधा इनका नाम पड़ जाता है गंगा जी। वहां पर वो दोनों नाम लुप्त हो जाते हैं और वहीं से गंगा बन करके आगे बढ़ती, फिर बड़े बड़े पहाड़ों से टकराती। गंगा मैया ऋषिकेश में पहले आती है। ऋषिकेश को पावन करके हरिद्वार को पावन करके 100 किलोमीटर बाद में वो शुक्रताल में आती है, जहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वो सुखदेव महाराज के चरणों को दर्शन करके गंगा मैया राजा परीक्षित को दर्शन दे करके फिर आगे बढ़ती है। और बढ़ते बढ़ते बिजनौर इत्यादि कई शहरों को पावन करते करते कानपुर आती है। कानपुर से फिर गंगा मैया निकल कर तीर्थराज प्रयाग आती है। प्रयागराज में 3 महीनों का संगम होता है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। फिर वहां से 3 महीने अटखेलियां करते हुए आगे बढ़ती हैं। मिर्जापुर माता विंध्यवासिनी के चरण को धो करके आगे बढ़ के और काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ के चरणों को पकड़ती गंगा मैया काशी पहुंचती है। और काशी के घाटों को पवित्र करके गंगा मैया फिर आगे बढ़ी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को पावन करके छोड़ के आगे फिर बिहार में प्रवेश करती है। वही बक्सर शहर पहुंच जाती है। बक्सर में विश्वामित्र जी का दिव्य आश्रम है और माता अहल्या का उद्धार करके और राम लक्ष्मण को भी स्नान कराती है गंगा मैया। फिर आगे बढ़ी और बक्सर से फिर 60 किलोमीटर आगे बढ़ करके पटना पहुंचती है। और पटना से फिर गंगा मैया आगे बढ़ते बढ़ते बिहार को छोड़ करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल के शहरों को पावन करते करते वो सागर के किनारे जहां पर भागीरथ के पुरखों की राख की ढेरी मिली। सज्जनों, आगे आगे भागीरथ चल रहे थे, रास्ता बताते हुए रथ में
गंगा जी बहते हुए भाग रही थी और जैसे सागर के किनारे गए भागीरथ ने इशारा किया, माँ ये है मेरे पुरखों की राख की ढेरी, दया कर दो। गंगा मैया लहराते बल खाते गई और गंगा जी ने जाकर के राजा भगीरथ के 60,000 पुरखों के राख की ढेरी को ज्यों गंगा मैया ने स्पर्श किया, गंगा जल के स्पर्श होते ही राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया, बेड़ा पार हो गया। बोलो पतित पावनी गंगा की जय। गंगा जल के स्पर्श मात्र से उनकी भटकती आत्मा खड़ी हो गई। आकाश में 60,000 देवता खड़े होकर के गंगा जी के ऊपर में पुष्पों की वर्षा किए, भागीरथ के ऊपर में पुष्पों की वर्षा किए। धन्य हो पुत्र, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा, इसने अपने पुरखों का उद्धार कर दिया। सज्जनों मेरी बातों, उसी दिन से हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में परंपरा बनी है। उसी दिन से लोगों ने जाना कि गंगा जल अगर हड्डी से स्पर्श हो जाए, चिता के राख से गंगा जल का स्पर्श हो जाए तो वो मृत आत्मा की मुक्ति हो जाती है। लोगों ने आंखों से देखा है, राख को छूते ही और वो सब देवता बन गए। तब से परंपरा बनी सनातन धर्म में कि जो हमारे पुरखे मरते हैं, परिवार के जन लोग उनकी हड्डी और राख को ले जाकर के तब से गंगा जी में डालने की परंपरा है। गंगा जल में डालते ही उस मृत आत्मा की आत्मा को शांति मिलती है, सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। इसलिए अपने पुरखों को सीधे गंगा जी ले जाओ। कहीं पर अपने मन गढ़ंत कहीं से किसी नदी में डाल दिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। गंगा जी ही आपको पहुंचना है, चाहे हरिद्वार जाओ चाहे प्रयागराज जाओ। तब से लोगों ने देखा, उसी दिन से प्रथा बन गई, हमारे मृत आत्मा की हड्डियों को गले में बांध करके हम गंगा जी ले जाके और त्रिवेणी संगम में उन्हें और समर्पण कर देते गंगा मां के चरणों में। सज्जनों, तो आप लोग गंगा गए हो कि नहीं? हैं? सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, और जहां पर वो गंगा मैया सागर में जाके मिली, अब जाके सागर में समा गई, उसी स्थान का नाम है गंगा सागर। लोग गंगा और सागर के संगम को देखने जाते हैं। हर साल मकर संक्रांति में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर आते हैं, संक्रांति में गंगा सागर जाते हैं, नहा के आते हैं, जाते जाते गाते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर आके। एक बार आप लोग गए कि नहीं गए? कई लोग गए होंगे, कई लोग नहीं गए होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जीते जी उस गंगा सागर में तो जाना है, जरूर जाना है, लेकिन आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप उस गंगा सागर में नहीं गए, कोई बात नहीं माताओं। ये भागवत रूपी गंगा सागर धर्मपुरा वालों को पावन करने के लिए, नहलाने के लिए आपके गांव में चल के आई है। भागवत भी गंगा सागर है और गंगा सागर से कहीं बढ़कर है। बोलो भागवत भगवान की जय। यही भागवत गंगा सागर है। इस गंगा सागर में गोता लगाओगे तो सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो सज्जनों, चलो ना मेरे साथ। जो लोग गंगा सागर नहीं गए हो, अगर मैं आपको फ्री में ले जाऊं तो, बिना पैसे के ले जाओ तो चलोगे? कौन कौन चलेंगे? हाथ ऊपर करो, चलो मेरे साथ। और बढ़िया मैं कहना चाहता हूं, एक भजनों में आपको ले चलता हूं, फिर इसके बाद में सीधे, इसके बाद में तत्काल 10-15 मिनट के बाद और भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, चलो मेरे साथ और कहना है। क्या कहना है? सत्संग करो रे, सत्संग के सागर में स्नान करो, हरि भजन करो जी। सत्संग करोगा, हरि भजन करो जी। सत्संग करो रे, हरि भजन करो जी। सत्संग करोगा, हरि भजन करो जी। गिरे परे हपटे मन, गिरे परे हपटे मन, ओ दीन दुखी मन के मन, ओ दीन दुखी मन के मन। सत्संग करो रे, सत्संग करोगा,
सत्संग करो जी। इस भागवत गंगा को धरती में सबसे पहले किसने लाया? सबले पहली महादेव अमर कथा सबले पहली महादेव अमर कथा सुनाई से। कौन सुनाई? पार्वती ला। सबले पहली अमरनाथ अमर कथा सुनाई से। सबले पहली अमरनाथ अमर कथा सुनाई से। तब जाके ये ज्ञान के गंगा धर्मपुरा में आई से। तब जाके ये ज्ञान की गंगा धर्मपुरा में आई से। कहाँ जाऊं बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाऊं बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाऊं बड़ दूर है गंगा। पापी है करो रे सत्संग, सत्संग करोगा सत्संग करो जी। हे गिरे परे हपटे मन, हे गिरे परे हपटे मन। और दीन दुखी मन से, और दीन दुखे मन के मन। सत्संग करो रे सत्संग करोगा। सत्संग करो रे सत्संग करोगा। बोलो भागवत भगवान की। मानो तन दुर्लभ है संतों हरि भजन लगा लो। मानो तन दुर्लभ है संतों हरि भजन लगा लो। अरे मानो तन दुर्लभ है भैया हरि भजन लगा लो। मानो तन दुर्लभ है भैया हरि भजन लगा लो। आवागमन के चक्कर ले मुक्ति ला तुम पालो। आवागमन के चक्कर ले मुक्ति लाय अपना लो। भक्ति ज्ञान के दिया जला के, 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 भक्ति ज्ञान के दिया जला के। मन में अंजोर करो रे सत्संग, सत्संग करो रे सत्संग करो जी। सत्संग करो सत्संग करो जी। हे गिरे परे हपटे, हे गिरे परे हपटे मन। आओ दिन दुखी मन के, आओ दीन दुखे मन के मन। सत्संग करो सत्संग करो जी। 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 बोलो
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यही वो महासागर है महापुराण। इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाओ, तुम्हारा जन्म सिद्ध होगा। सज्जनों, आगे इसी भगीरथ के वंश में मेरी माताओं, आगे इसी भगीरथ के वंश में नारी कवच और नाम के ऋतुपर्ण नाम के राजा हुए। ऋतुपर्ण के वंश में सौदास राजा हुए। सौदास के वंश में अस्मक राजा हुए। अस्मक के वंश में नारी कवच नाम के राजा हुए। नारी कवच के वंश में श्रुत नाम के राजा हुए। इसके वंश में खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के वंश में दिलीप नाम के राजा हुए। दिलीप के वंश में भगीरथ राजा हुए। और भगीरथ के वंश में और सज्जनों रघु नाम के राजा हुए। रघु के वंश में अज नाम के राजा हुए। अज के वंश में दशरथ नाम के राजा हुए। और दशरथ के वंश में 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, तो इस तरह से भगवान का अवतार 60वीं पीढ़ी पर हुआ था। भागीरथ के वंश में श्री वंश में भगवान का अवतार हुआ है 60वीं पीढ़ी पर। मेरी माता और बहनों, दशरथ के घर में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। इस तरह से एक श्लोकी रामायण पढ़ करके मैंने इसको यहाँ पर विराम दिया है। अयोध्या में भगवान का प्राकट्य हुआ दशरथ के घर में, ये कथा सब जानते हैं। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा, है ना, क्षमा चाहेंगे। नहीं तो समय मिलता तो हम लोग भयंकर राम कथा गाते, सुनाते आपको लंबा चौड़ा। आइए मैं कृष्ण जन्म करवा दूं, बस आधे घंटे की बात है मेरी बात। आधा घंटा में दे दनाथन नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आप जो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं ना, उसका फल, वो प्रसाद मिलने वाला है। वो परमानंद में आप डूबने वाले हो, परमानंद की प्राप्ति होगी। सारा श्रम, सारा परिश्रम, सारी थकान उठ जाएगी मेरी माता और बहनों। भगवान का प्राकट्य है। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन एलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित सुनो, भगवान का अवतार हुआ है नहीं। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। सुनना सज्जनों, मेरी माताओं, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। अब कृष्ण भगवान चंद्रवंश देखो, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र का नाम है अत्रि ऋषि, जो आंख इंद्री से पैदा हुआ। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध की पत्नी क्या जंगल में किसके साथ शादी हुआ? बुध का, कुमारी इला के साथ। तो चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के पत्नी इला, इला के गर्भ से उर्व और पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा की शादी उर्वशी के साथ, और फिर उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिसमें ययाति नाम का एक बेटा हुआ। ययाति बड़ा हुआ तो ययाति के 2 विवाह हुए। सज्जनों, बड़े पुत्र का नाम है यदु, छोटे का नाम है पुरु। यदु नाम के पुत्र से यदु वंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए। पुरु से कौरव पांडव वंश का चला, इसमें पांडव कौरवों का जन्म हुआ। परीक्षित, इसी पुरु वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। एक से बढ़कर के एक प्रतापी राजा दुष्यंत, और दुष्यंत नाम के राजा हुए। यानी इसी दुष्यंत का बेटा, इसकी पत्नी का नाम है शकुंतला,
इसका 2.5 साल का बच्चा शेर के दांत गिना करते थे। मेरी माता बहनों याद है? वो सरस्वती शिशु मंदिर में जो मोनो है ना, उनके बुक्स में वो भरत जी महाराज है, 2.5 साल की अवस्था में मचल करके शेरों को ऐसे मुक्के मार के दान गिना करते थे। दुष्यंत शकुंतला का बेटा है। सज्जनों, इसी ही खानदान में आगे चल के और प्रजावत्सर रंती देव नाम के राजा हुए। सज्जनों, यदु के वंश में अजमीत राजा, अजमीत के वंश में देवमीत हुए, देवमीत के वंश में सूरसेन राजा, सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव, वसुदेव के पुत्र का नाम है भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव। मथुरा में एक राजा है जिसका नाम है उग्रसेन, और उग्रसेन 2 भाई है माताओं। उग्रसेन राजा लोग 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम है उग्रसेन, छोटे भाई का नाम है देवक। उग्रसेन का एक बेटा, देवक की एक बेटी। उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। उग्रसेन के बेटे का क्या नाम है? कंस। और देवक की एक बेटी जिसका नाम है देवकी। और उग्रसेन और देवक दोनों सगे भाई हैं। बड़े भाई का बेटा कंस, छोटे भाई के बेटा देवकी। तो इस हिसाब से देवकी और कंस क्या हो गए हैं? आपस में काका बड़ा के भाई बहन हुए, चचेरी भाई बहन हुए ना। और देवकी जब सियानी हो गई माताओं, बेटिया जवान हो गई, तो माँ बाप को शादी की चिंता पड़ी। कंस ने गरजते हुए अपने चाचा चाची से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बहन के लिए दुल्हा मैं खोजूंगा। और खोज लिया। किसको? वसुदेव महाराज को। वसुदेव और कंस की मित्रता थी, तो कंस ने प्रस्ताव रखा, मेरी बहन को आप पाणी ग्रहण कर लो। वसुदेव महाराज बोले, प्यारे कंस, मुझे मजबूर मत करो भैया, मेरी 6 शादी पहले हो गई है। वसुदेव महाराज की 6 शादियां पहले हो गई है मेरी माता। उनकी 6 शादियों में 6 पत्नियों का नाम भागवत में आता है गौरवी, रोहिणी। पहली पत्नी का नाम है गौरवी, दूसरे का नाम है रोहिणी, तीसरे का नाम है भद्रा, चौथे का नाम मंदिरा, 5वें का नाम है रोचना, 6वें का नाम है इला, और 7वें का नाम है देवकी। तो देवकी के साथ वसुदेव का सुंदर विवाह हुआ। कथा तो आप जानते हो, है ना। अब देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। देवकी दुल्हन बन के ससुराल जाने जैसे रथ में सवार हुई, सारथी आया, अपनी सीट पर सारथी बैठ गया और चाबुक लेकर के घोड़ों को दौड़ाने वाला ही था। उसी समय कंस गरजता हुआ आया, सारथी को उतार करके सारथी के सीट पर खुद विराजमान हो गया और कहा, अरे भैया उतर जा, आज अपनी लाडली बहन को उसके ससुराल छोड़ने मैं जाऊंगा। बस सारथी को उतार के कंस उस सीट पर बैठा और यहीं से देवकी के दुर्भाग्य का शुभारंभ हो गया। सज्जनों, कंस कामी है, कंस पापी है, और ऐसे पापी के हाथ में किसी के रथ की बागडोर चला जाए, बताओ उस रथ का क्या होगा। कंस ने पीठ पर चलाया चाबुक, घोड़ों के पीठ को मारा, बिदक गया घोड़ा और दे हवा में बातें करते हुए हिनहिनाते गनगनाते भयंकर तेज गति से जंगल की ओर, और वो घोड़े भगे हैं मेरी माताओं। और बीच जंगल में जैसे हो गया है, उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने क्या कहा? आकाशवाणी ने कंस को चुनौती देते हुए, चैलेंज देते हुए कहा, अरे कंस सुन, जिस बहन को इतना प्यार से तू पहुंचाने जा रहा है ना, कान खोल करके सुन। आकाशवाणी ने कहा, ओ कंस कंस मत फूल बहुत। राधे श्याम धुन में आपको सुनाता हूं, नौटंकी धुन है, पहले जमाने में ऐसे ही चलता था। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, या फूल फूल कुमलाएगा, या फूल फूल कुमलाएगा, या फूल फूल कुमलाएगा। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुमलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल, विश्वास रहे बस यही फूल, तुझको फूल में मिलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल, तुमको फूल में मिलाएगा।
विश्वास रहे बस यही फूल तुमको धूल में मिलाए। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, इतना आनंद मनाता है, इतना आनंद मनाता है। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है, इसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है, इसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। सज्जनों, सज्जनों, इस तरह से इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा, देवों का गर्व बढ़ाएगा, देवों का गर्व बढ़ाएगा। देवताओं ने, आकाशवाणी ने कहा इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा, तुमको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे कंसिस देवकी का ही अष्टम लाल, अरे कंसिस देवकी का ही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे तेरा होगा। और उस वक्त देवकी को मारना चाहिए। देवकी का 8वां लाल मेरा काल है, तो क्यों ना देवकी को मार डालूं? है जब देवकी नहीं तो लाल कहां, और लाल नहीं तो फिर मेरा काल कहां? न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं थोड़ा निवेदन कर दूं अपनी बहनों से, वो थोड़ा सामने 50-50 लोगों का जगह खाली, आप लोग सामने सरक जाओ। बैठे बैठे मेरे को इधर ही पहले आ जाओ, बैठे बैठे ही आप सबको सामने आना चाहिए। और जो बहनें पीछे आती हैं उनको भी जगह चाहिए, है कि नहीं? सामने आकर के बढ़िया बैठो। तो सज्जनों, इस तरह से आकाशवाणी ने कंस को चैलेंज कर दिया। अरे कंसिस देवकी का ही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे तेरा होगा काल। इस ख्याल से पाप का डोल गया जब डोल, तो दुर्बलता ने तब तज दिया रथ पर धावा बोल। रथ में धावा बोला। मेरी माताओं, देवकी को मारना चाहा, उस देव जी ने बुद्धि से काम लिया, वचन दे दिया कंस, मैं वचन देता हूं। अरे वाह, ये सौभाग्य की बात है। अभी तो हल्का हल्का गिर रहा है, भगवान को आने दो। हाँ, इतना मूसलाधार बारिश होने वाला है, पर यहां वो नहीं होगी। बस ये संकेत कर रहा है ठाकुर जी आने का। बढ़िया सौभाग्य है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम भी जल्दी में हैं। तो इस तरह से देवकी को जेल खाने में बंद कर दिया कंस ने। वसुदेव महाराज से बोले, वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूं, देवकी का 8 बच्चे आएंगे, मैं तुम्हारे सामने ला करके उसके 8वें पुत्र को लाके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। कंस ने कहा स्वीकार है। वसुदेव जी बोले, और 8वें पर संतोष नहीं होगा तो 8 के 8 बच्चों ला करके तुम्हें चरणों में दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जब तक देवकी का 8वां लाल पैदा न हो जाए, वसुदेव देवकी आप जेल में राजा रानी की तरह नहीं रह सकते, फिर अपराधी की तरह तुम्हें बंदी खाने में बंद करके रहना होगा। और सुनो वसुदेव जी, जिन हाथों में शादी का क्या बंधा है? कंकण। अब वहां क्या बंधने वाली है? हथकड़ी। जिन हाथों में कंकण बंधा, हथकड़ियां वहां पड़ेंगी, अब हथकड़ियां वहां पड़ेंगी, अब हथकड़ियां। जकड़ेंगी अब माउर रे, माउर पे तेरिया उन्हें जकड़ेंगी।
हाथों में हथकड़ी राजा उग्रसेन के दरबार में जाकर के जिंदा जनार्दन ने कहा, महाराज ये पापी कंस कौन होता है बेटी दमान को जेल में बंद करने वाला? आप हमारे राजा हो, आप हमें सजा दो महाराज। पर ये कौन होता है बेटी जो अपनी बहन दमान को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो आम जनता की रक्षा कैसे कर पाएगा? उग्रसेन ने सुना तो शर्म से सिर झुक गया, तलवार लेकर के पापी कंस को मारने दौड़ा, लेकिन उस कंस ने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। छाती पर मुक्का जमाया, बाप बेहोश होकर के गिर पड़ा, मुकुट छीन लिया, मथुरा में डिमडिम घोष कर दिया, राज मुकुट सिर धार कर खुद बन गया नरेश, जग में घोषित कर दिया कंस हुए मथुरेश। बाप को बंदी खाने में बंद किया, बाप ने श्राप दे दिया। सज्जनों, कंस के अत्याचारों से धरती व्यथित हो गई है। हजारों राक्षस एक साथ पैदा हुए, इधर शिशुपाल, उधर कंस, उधर दमघोष और उधर अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, बड़े बड़े असुरों से धरती पट गई है। अब तो धरती माता गौरव धारण करके ब्रह्मा की शरण में गई। ब्रह्मा जी शिव के पास गए, शिव जी सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर पुकारे। कैसे पुकारे? जितना जल्दी हो सके आप पुकारो। उस समय तो भगवान के परमात्मा के आने की आवश्यकता थी। उस समय भारत माता को भगवान की आवश्यकता थी। आज तो भारत माता और ज्यादा पीड़ित है। विचार करो, आज दहेज के नाम पर गीता जलाई जा रही है, मेरी माताओं, गौ हत्या हो रही है, गोपाल के देश में है, संत सताए जा रहे हैं। तो आज भगवान को आने की जरूरत है। आएंगे एक बार धर्मपुरा वाले, सुंदर धर्म में भाव रख करके भगवान को पुकारो तो सही। और कहना है क्या? भारत में फिर से आजा, ओ भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले, भारत में फिर आजा, गिरवर उठाने वाले, भारत में गिरवर उठाने वाले, भारत में पेश आजा। ओ गिरवर उठाने वाले, गैया चराने वाले, 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 वह तान फिर सुना, वह तान फिर सुना जा, अरे वह तान फिर सुना, वह तान फिर सुना जा, ओ बंसी बजाने, वह तान फिर सुना जा, बंसी बजाने वाले, वह तान फिर सुना जा। दुख द्वंद बढ़ रहे, दुष्काल पड़ रहे, दुख दंड बढ़ रहे, दुष्काल बढ़ रहे, दुख द्वंद बढ़ रहे, दुष्काल पड़ रहे, दुख दंड बढ़ रहे, दुष्काल बढ़ रहे, सोतों को फिर जगा, सोतों पे जगा जा, हो गीता के सोतों पे जगा जा, गीता जगाने वाले, भारत के पीछे आजा, गिरवर उठाने वाले, भारत
से आजा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह देवताओं ने भगवान को पुकारा, भगवान ने आकाशवाणी कर दिया सज्जनों। और भगवान ने आकाशवाणी करके क्या कहा? भक्तों अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश, सबने हृदय में सुना यह सुंदर संदेश। क्या संदेश दिया? अवतीर्ण जगत पति होगा, अब उद्धार जगत का करने को, उद्धार जगत का करने को, उद्धार जगत का करने को। अवतीर्ण जगत पति होगा, अब उद्धार जगत का करने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूं, पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूं, पृथ्वी की पीड़ा। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूँ, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूँ, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। संगठित आंसुओं की बूंदे, एक साथ जो आंसू टपका रहे हो ना, यही तुम्हारे आंसू और राक्षसों के लिए प्रलय जल बन जाएंगे, तुम्हारे आंसुओं में बह जाएंगे। संगठित आंसुओं की बूंदें जो टपक रही है भूतल पर, जो टपक रही है भूतल पर, जो टपक रही है भूतल पर। छाएगी बनकर प्रलय काल, छाएगी बनकर प्रलय काल, अत्याचारी राक्षस। अत्याचारी राक्षस, अत्याचारी राक्षस दल पर। भगवान बोले चिंता मत करो, सब लोग गोप ग्वाल बन करके अलग अलग रूपों में ब्रजमंडल में अवतार लो, जन्म लो, वहां बहुत जल्दी आता हूं। देवताओं ने पूछा भगवान आप अकेले आएंगे क्या? अकेले अवतार लेने वाले? भगवान बोले क्या बात करते हो, इतना बड़ा मिशन है, अकेले कैसे आऊंगा? फिर मैं पूरी टीम के साथ आऊंगा। अरे आपकी टीम में कौन कौन है महाराज? भगवान ने कहा वो जो त्रेता युग में लक्ष्मण था ना, लक्ष्मण मेरा छोटा भाई, अब वो द्वापर में क्या बनने वाला है? त्रेता का लक्ष्मण क्या बनेगा द्वापर में? शेष कभी जो लखन थे, अरे अब होंगे बलराम। शेष कभी जो लखन थे, अरे अब होंगे बलराम। मैं ब्रज में आ रहा हूं बन करके घनश्याम। मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। एक भाई बलराम, दूसरा भाई घनश्याम, तो दो भाई आ रहे हो ना? भगवान बोला ऐसे कैसे दो आएंगे? अरे वो भी आएगी। कौन? हमारी पावर हाउस, हमारी शक्ति, हमारी पूजा, गोलोक वासनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलाएगी। वृषभानु लली कहलाएगी। वृषभानु लली कहलाएगी। गोलोक वासनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलाएगी। रामावतार की सीता जी, रामावतार की सीता जी राधिका नाम से आएगी। रामावतार की सीता जी राधिका नाम से आएगी। रामावतार की सीता जी राधिका नाम से आएगी। एक भाई बलराम, दूसरा भाई घनश्याम। देवता बोले तब तो हो गया राक्षसों का काम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर देखो, दिन पर दिन हो रहा था, उधर कंस विकराल और इधर देवकी मात के पहला पैदा लाल। कंस व्याकुल है, देवकी का पहला बेटा आया। वसुदेव जी महाराज उस बच्चे को लेकर के, हालांकि देवकी माता देना नहीं चाहती, कोई अपने बच्चे को कोई माता देती है क्या? इतना रोई, इतना रोई, और यहां तक बोली
महाराज कुत्ते बिल्ली में, पशु पक्षियों में भी माँ की ममता होती है। मैं तो इंसान हूं, अपनी जिंदा रहने के लिए मैं बच्चे की बलि चढ़ाऊं, वो पापी मुझे मारे तो मार डाले, लेकिन मैं अपने बच्चे को दूंगी नहीं। उस देव ने कहा, देवी भावुकता से काम नहीं चलने वाला है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारे खून का एक एक कतरा निष्फल जाने वाला नहीं है देवी। भगवान तुम्हारे बेटा बन के आएंगे, सारे जगत का कल्याण करेंगे। पापी जितना जल्दी पाप करेगा उतना जल्दी पाप का घड़ा भरेगा, भगवान का अवतार उतना जल्दी होगा। कर्तव्य बोध दिया है और देवकी के उस बच्चे को लेकर के उधर जेल में गए, कंस के चरणों में डाला। कंस ने नवजात बच्चे को देखा, खून से लथपथ देखा, छोटे छोटे बच्चे को देखा, बाप रे, कंस का कलेजा दहल गया। कंस ने कहा, जीजा जी आप जुबान के पक्के हो, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आप पक्के हो। अरे भैया मेरा काल आपका 8वां लाल है, ये तो आपका पहला बेटा है ना, प्रेम से ले जाइए इसे। जब आपका बेटा 8वां है तो प्रेम से ले आना। वसुदेव जी महाराज ने कंस को धन्यवाद दिया और कंस बात को धन्यवाद देकर के उस बच्चे को लेकर के जैसे पहुंचे जेल, उधर कंस के दरबार में शुरू हो गया नारद जी का खेल। नारायण नारायण। और नारद ने आकर के उल्टा पाठ पढ़ाया, उल्टा गणित समझाया, धरती में 8 लकीर खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस से पूछा इधर से पढ़ो, अब कंस ने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने पूछा पहला कौन? गुरुदेव ये पहला, ए 8वां ना। अब एक काम करो, इधर से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कौन पहला कौन 8वां? कंस की खोपड़ी घूम गई, इधर से पढ़ो उधर से 8, उधर से पढ़ो इधर 8, जिधर से पढ़ो उधर 8। मन में नारद जी बोले, बेटा 8वीं तेरा काट, 8वीं तो तेरा काट है। नारद जी ने कहा, मूर्ख हो तुम, राजा बन के राजगद्दी में बैठ गए, राजनीति जानते नहीं है, यही तो कूटनीति है। मौत आता है तो किसी को बता के आता है, 8वां बन के आऊंगा, वो आएगा तो धोखा। जैसे अंकों का क्रम बदल सकता है, ठीक इसी तरह बच्चों का भी क्रम बदल सकता है। हो सकता है 8वां पहले बन के आ जाए। तो नारद जी ने समझाया, कंस की खोपड़ी घूम गई। कंस ने पूछा, गुरुजी तो उस बच्चे को मार डालूं? मार दूं गुरुजी, इसको छोड़ा है ना? अरे मूर्ख, गुरुजी का काम है सूत्र देना, सवाल हल करना तो चेलों का काम है। अब क्या करना है तू जान, तेरा काम जाने। नारद जी वहां से चल पड़े और उस पापी कंस ने जिस बच्चे को जीवन दान दिया था उसे उठा के धरती पर पटका। एक नहीं, एक एक करके हुए 6 संतान समाप्त, देवकी के 6 बच्चों को और सज्जनों को खून कर दिया उसने। देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। अब तो 7वां बच्चा आया देवकी के गर्भ में। कौन है वो 7वां? धरती का भार उठाने वाले भगवान शंकर। देवकी के 7वां बेटा बनकर के पेट में आके सचर गए। भगवान नारायण को चिंता हुई, अगर वो 7वां भाई मां के पेट में रहा तो वो भी जन्म लेगा, वो जन्म लेगा तो 6 भाइयों की तरह वो पापी उसे भी मार डालेगा। क्या करूं, मुझे इस भाई से बहुत काम लेना है। भगवान ने चुटकी बजाया, ताली बजा के कहा, अरे मेरी महामाया, अरे ओ बंजारी माई, इधर दौड़ के आओ। योग माया महामाया आई। महामाया ने कहा, ठाकुर क्या किया है? भगवान बोले, एक काम करो, मेरा 7वां भाई मां के गर्भ में आ गया, उसको खींच करके मेरी सौतेली मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। गोकुल के जमींदार नंद बाबा के घर में मेरी माता रहती है रोहिणी, उसके गर्भ में ले जाके स्थापित कर दो। एक काम, देवकी के 7वें बेटा को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और दूसरा काम, स्वयं बेटी बनकर के यशोदा के गर्भ से जन्म लो। मैं मथुरा में जन्मूंगा, मैं मथुरा से गोकुल जाऊंगा और तू गोकुल से मेरे बदले मथुरा आएगी। हम दोनों में एक्सचेंज होगा, अदली बदली होगी और ऐसी हमारी लीला आगे बढ़ेगी। उस बालिका ने पूछा, योग माया ने कहा, प्रभु जब मैं करूंगी आपका इतना बड़ा काम, आपके भाई को खींच के वहां ले जाऊं, खुद बेटी बन के जन्म धरूंगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब मैं करूंगी आपका इतना बड़ा काम तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इनाम।
भगवान बोले बहुत बड़ा इनाम दूंगा। आने वाले कलयुग में गांव गांव गली गली नगर 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 शहर शहर अनंत नाम रूपों से तेरी पूजा होगी। कहीं तो दंतेश्वरी, कहीं तो बमलेश्वरी, कहीं तो महामाया और कहीं तो बंजारी बन करके पूजी जाओगी। लाखों लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे, तेरे नाम की ज्योत जलाएंगे। इतना नाम दूंगा मैं। सज्जनों, आज अनंत नाम रूपों में जिन देवियों को देखते हैं वो सब देवी माता के ही रूप हैं, अनंत रूप है उस माँ के। तो इस तरह से अब उधर देव की माँ के गर्भ में रोहिणी के गर्भ में 7वां बच्चा पहुंचा है। सुनो, बलराम जी महाराज का जन्म भादो महीना के शुक्ल पक्ष के छठ तिथि के दिन और रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। बोलो शेषपति बलराम जी महाराज की जय। कृष्ण पक्ष की छठ को कमर छठ कहते हैं और शुक्ल पक्ष के छठ को बलदाऊ छठ कहते हैं। वही बलदाऊ छठ में बलराम जी का जन्म हुआ भादो महीना में। उधर बरसाने में कीर्ति मैया के गर्भ से, सज्जनों मेरी माता वो जगत जननी परम्मा भगवती आदि शक्ति और श्री सीता जी ही राधा बन करके और माता कीर्ति मैया के गोद से प्रकट हो गई। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। राधा भगवान से 3 साल बड़ी है, शक्ति बड़ी है ना, तो बड़ी है तो पहले आएगी, तब तो बड़ी कहलाएगी। इसलिए राजा जी भगवान कन्हैया से 3 साल पहले आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बलराम जी भगवान से 1 साल बड़े हैं। आइए, अब उधर अवतार हो गया, अब अपने भगवान का अवतार कराते हैं। देवता खुशी के मारे पटाखे फोड़ रहे हैं। हाँ, तो चलियो। इधर क्या हुआ, हल्ला हो गया मथुरा में। कंस ने पूछा गुप्तचरों से, देवकी का 7वां बच्चा कहाँ है? 6 को तो मैंने धराशायी कर दिया, 7वां कहाँ है? पता लगाने पर पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। सुनते ही कंस के कान खड़े हो गए। कंस ने कहा नहीं, 7वां गर्भ खराब नहीं हो सकता। मुझे लगता है इसमें वसुदेव की कोई चालाकी है। अब मेरा काल जन्म, मेरा दुश्मन जन्म लेने वाला है। तो कहते 7वां खराब हो गया, कल को कह देगा कि 8वां भी खराब हो गया। अब तो वसुदेव ने, कंस ने इतना जुल्म ढाया है देव की वसुदेव के ऊपर में। सज्जनों, मथुरा की जनता व्याकुल हो गई और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। मथुरा की जनता बोली, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर। इन आंखों के आंसुओं से अब उद्धार नहीं होगा। खड्गों तलवारों के बगैर अब बेड़ा पार नहीं होगा। अन्यायी राजा को जब तक काबू में किया नहीं जाता, अरे ईंट का प्रत्युत्तर जब तक पत्थर से दिया तब तक काम बनने वाला नहीं है। मथुरा की जनता इनकलाब के नारे लगाने लग गई, बगावती हो गई। इधर नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, ए जनता जनार्दन सुनो, कंस को तुम मारोगे? हाथ में एक लाठी नहीं और कंस को मारने चले? उसके हाथ में शासन सत्ता है, एक गोला छोड़ेगा सबको नेस्तनाबूद कर देगा। इसलिए जनता जनार्दनों, कंस को मारने का विचार छोड़ो, भगवान को पुकारने का काम शुरू करो। कंस को मारने का काम भगवान करेंगे। मथुरा की जनता को जमुना के तट में ले जाकर के नारद जी ने सबसे भगवान को पुकारवाया है, भगवान की पुकार लगवाई। कैसे? आइए एक अंतिम पुकार धर्मपुरा वाले इस धर्म भूमि में कर दें, भगवान अवश्य आएंगे। और क्या कहना है? आजा मेरे कन्हैया, भजन के शब्दों को सुन लो। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे, ये सब बोलना। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के सहारे डूबेगी मेरी नैया।
कन्हैया बिन माज के सहारे डूबेगी मेरी नैया आजा मेरे कन्हैया बीच भंवर में नैया बीच बबर सब लोग बोलो। नैया ओ बीच भंवर में नैया बीच बबर में नैया बन जाओ श्याम केवलिया बन जाओ श्याम के भैया आजा मेरे कन्हैया बिन बिन माज के सहारे डूबेगी मेरी नैया आजा मेरे कन्हैया बैठे हो आप कैसे सुनते नहीं हो जैसे 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 नैया हमारी मोहन उतरेगी पार कैसे 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 तुम्हें क्या पता नहीं है तूफान से लड़े हैं आजा मेरे कन्हैया बिन माज के सहारे डूबेगी मेरी नैया आजा मेरे अब कन्हैया एक साथ ताली मिला के कहना है आजा 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 श्याम आजा 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 श्याम आजा 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 भगवान पूछेंगे धर्मपुरा वालों इतना प्यार से क्यों बुला रहे हो तो क्या जवाब दोगे तो भगवान को याद करना पड़ेगा ठाकुर जी एक नहीं हम आपको इसलिए बुला रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आज आपका क्या है आज आपका है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू प्रभु भगवान पूछ रहे हैं मेरे बर्थडे में आए हो ना तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो तो क्या जवाब होगा तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं।
तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए, दर्शन दिखाते रहना कहने आए। सुनो, क्या बर्थडे में क्या गिफ्ट लाए हो? कुछ तोहफा लाए हो तो भगवान से कहना पड़ेगा तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए। प्राण हमारा है तू तो संवरिया, प्राण हमारा है तू तो संवरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया। इससे भला तुमको क्या तू 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। माना कैंप से केक मंगवाया है, माना कैंप से केक मंगवाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों मेरी माताओं, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आई काली काली अंधियारी रात और बुधवार का दिन। सारा संसार जब सो रहा था तो 12 बजे रात्रि को देवकी मां के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर के भगवान परमात्मा प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो भगवत्सल भगवान की जय। चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी के सामने प्रकट हुए। इधर ध्यान दो, इधर वो अपने भाव में नाच रही है, नाचने दो उन्हें, आप इधर तो ध्यान दो। तो भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। माता देवकी ने दर्शन किया भगवान का, बहुत दूर देर तक तो मौन होकर के भगवान की उस मंगल मूर्ति को निहारी है। फिर हिम्मत करके देवकी मां ने पूछा, भगवान से पूछा, प्रभु आप कौन हैं? मैं बताऊंगा, मैं हाँ वहीं रोक कर वहां रोक कर रखना, मैं बताऊंगा तो। सुनो मेरी माताओं, सुनो सुनो सुनो। देवकी मां के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोले भगवत्सल भगवान की। देवकी मां ने भगवान से पूछा है, प्रभु आप कौन हैं? आप अपना परिचय तो दो। तो फिर भगवान ने अपने व्यापक रूप का परिचय दिया, विराट रूप का परिचय दिया। और भगवान बोले, मां सुनो, मैं क्या खुद ही कहूं कि कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा, कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। मां मैं बताता हूं, मैं वहां हूं बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं यहां नहीं मैं वहां नहीं, मैं कहां नहीं मैं कहां नहीं।
भगवान ने कहा मैं तो घट घट में व्याप्त हूं। माता बोली प्रभु मुझे ऐसे परिचय से कोई मतलब नहीं, ये बुझौला कहानी आप मुझे मत सुनाओ, स्पष्ट करके बताओ तुम कौन हो। भगवान ने फिर परिचय दिया और कहा मां मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूँ मैं, आज बांसुरी वाला हूँ मैं, आज बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। इस कृष्ण रैन का पूर्ण चंद्र, इस कृष्ण रैन का पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का वाला, इस कृष्ण रैन का पूर्ण चंद्र मैं ब्रजमंडल का वाला, इस कृष्ण रैन का पूर्ण चंद्र मैं ब्रजमंडल का वाला। जो आंखें बाट ज्योति थी मां, ए दुखियारी भैया, जो आंखें बाट ज्योति थी मां, मैं उन आंखों का तारा हूँ मैं, उन आंखों का तारा हूँ मैं, उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मां, हे कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा, मैं कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा, मैं कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। मैं तुम्हारा 8वां बेटा हूं मां। माता बोली बेटा हो? हाँ। तो बेटा हो तो फिर ये बाप बन करके कैसे खड़े हो? इतने बड़े होते हैं क्या बेटा? बेटा हो तो फिर मेरी गोदी में आओ, मुझे पुत्र सुख प्रदान करो। माँ ने क्या कहा? माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहुता रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय सुख परम अनुपा की जैसी सुलीला अति प्रिय लीला, सुख परम अनुपा की जैसी सुलीला अति प्रिय लीला, सुख परम अनुपा। और माँ के कहते ही भगवान छोटे बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सूर भूपा, यह चरित्र जगावई हरिपद पाम तेन पर चरित्र जगावई हरिपद पावन तेन पड़े बहुपूपा, चरित्र जगावई हरिपद पावन तेन। विप्रधेन सुर संत हित दीन मनुज होता, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले देवकी नंदन भगवान की जय। और भगवान ने चतुर्भुज छोड़ करके देवकी की गोदी में नन्हे से बाल कृष्ण बन करके प्रकट हुए। देवता आकाश में फूलों की वर्षा करके जय जयकार के सुनो, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो उस नन्हे से बाल गोपाल को देख करके देवकी माँ रोने लगी। तो जब रोने लगी तो भगवान ने कहा माँ अब क्यों रोती हो? रोए तुम्हारे दुश्मन, माँ अब तो कंस के रोने के दिन आ गए, अब क्यों रोती हो? माँ ने कहा बेटा उस पापी ने तेरे 6 भाइयों को मार डाला है। अच्छा तो क्या माँ इस भय से रो रही हो क्यों मुझे भी मार सकता है? माता बोली इसीलिए रो रही हूँ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो माँ, अगर मैंने 6 भाइयों को मार डाला और मुझे भी मार सकता है तो एक काम करो, तत्काल पिताजी को जगाओ और पिताजी के हाथों मुझे वसुदेव महाराज के हाथों गोकुल पहुंचा दो। कह रहे थे वसुदेव जी जग गए और जैसे जगे तो भगवान ने वसुदेव जी से कहा, क्या कहा? गोकुल पहुंचाओ मुझे पिता, नंदराय यशोदा के गृह में, नंदराय यशोदा के गृह में, नंदराय यशोदा के गृह में। गोकुल पहुंचाओ मुझे पिता,
नंदराय यशोदा के गृह में, और वहां जन्मी है मेरी माया, वहां जन्मी है मेरी माया, वहां ले आओ उसे कारगी में जन्मी है मेरी माया, वहाँ ले आओ उसे कारगी में जन्मी है मेरी माया, वहाँ ले आओ उसे कारगी में। वसुदेव महाराज बोले, अरे लला कैसे जेल से बाहर ले जाऊं बेटा, हाथ में हथकड़ी पांव में बड़ी जेल में ताला, सामने कई कई पहरे वाला, बता मेरे लाला तुमको यहाँ से मैं कैसे बाहर ले जाऊं। भगवान बोले पिताजी एक बार मुझे सर में उठा के देखो, फिर क्या होता है देख लो पिताजी। वसुदेव जी महाराज मजबूर हो गए, और मजबूरी में वसुदेव जी ने क्या किया जानते हैं, उसी जेल के अंदर में कचरा उठाने का और टूटा हुआ सूपा पड़ा था, उस सूपा को उठा करके लाकर उसमें अपने गमछा बिछाए, और गमछा बिछा के उसी में भगवान कन्हैया को लिटाए, और लिटा करके फिर दोनों हाथ से उठाए और उठा करके अपने सिर में पधराए। और जैसे ही भगवान कन्हैया को सिर में पधराए, सिर में आते ही चमत्कार हो गया। क्या हो गया, जोर से बोलो। भगवान कन्हैया के सिर में आते क्या हो गया, क्या चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ। हाँ, यही सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। माताओं, वसुदेव जी महाराज सुपर लई, गमछल बिछाई, भगवान बाल कन्हैया को सुलई, और भगवान को सुलाए, फिर दोनों हाथ से उठाई, फिर अपन सिर में पधराई। सिर में पधराते ही चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ, भगवान कन्हैया के सिर में धारण करते ही वसुदेव महाराज के दोनों हाथ के हथकड़ी पटले टूट गए, हाथ के हथकड़ी पटले टूट गए, और पांव की बेड़ी छूट गए, और जेल के ताला टूट गए, और कंस के किस्मत फूट गए, और सबको चौकीदार मन सूद गए। अरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे चौकीदार सो गए, और वसुदेव जी महाराज मस्ती से भगवान को लेके जा रहे थे। भादों का महीना, काली अंधियारी रात, भयंकर गर्जना हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। शेष भगवान छाता बनकर के पीछे से और भगवान को छाया दिए वसुदेव जा रहे थे। आकाश में देवता गा रहे थे, और देवता क्या गा रहे थे, देवता गा रहे थे, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। एक निवेदन है मेरा, उत्सव मनाने खड़े होंगे, अपना गहना जेवर, हाथों का मोबाइल, अपना जेवर गहना ध्यान से संभाल के रखना। नाचते कूदते अगर खुदा न खास्ता किसी के हाथ में दूसरे का जेवर लग जाए, तो मेरी बहनों से बारंबार निवेदन है, जिसका चीज उसको ला करके ईमानदारी से आप यहाँ सौंप देना, जिसका होगा नाम पुकार करके दे दिया जाएगा। उत्सव मनाना, अन्न लेना है, भगवान का भंडार भरपूर है यहाँ, सोना चांदी हीरा मोती जो चाहिए ले लेना। वसुदेव जी आ रहे, देवता गा रहे हैं, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही बड़े के बड़े, सब सिपाही बड़े के बड़े रह गए, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। सब सिपाही बड़े के, सब सिपाही बड़े के बड़े रह गए, सब सिपाही बड़े के बड़े, सब सिपाही बड़े के बड़े रह गए। पाँव की बेड़ियाँ खुल गई आपसे, पाँव की बेड़ियाँ खुल गई आपसे, ताल यूं ही जड़े, ताल यूं ही जड़े के जड़े रह गए, ताल यूं ही जड़े के जड़े रह गए, ताल यूं ही जड़े के जड़े रह गए।
रात भादो की थी जल बरसता रहा। रात भादों की थी जल बरसता रहा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। रात भादो की थी जल बरसता रहा। रात भादों की थी जल बरसता रहा। जमुना जी भी जवानी में थी उस घड़ी। जमुना जी भी जवानी में थे उस घड़ी। सूप में सांवले श्याम को देख कर। धूप में सांवले शाम को देख कर। शेष जीवन को ताने खड़े रह गए। शेष जीवन को ताने खड़े रह गए। मन को ताने खड़े रह गए। शेष जीवन को ताने खड़े रह गए। और सुनो, जमुना मैया ने भगवान को उलाहना दिया। जमुना जी ने क्या कहा? जमुना ने कन्हैया से कहा, तुम तो ठहर निर्मोही। जय हो तुम तो ठहर निर्मोही। तुम तो ठहर निर्मोही। तुम तो ठहर निर्मोही। निर्मोही साथ क्या निभाओगे। छलिया है, छलिया है, छलिया है नाम तुम्हारा। चलिया है नाम तुम्हारा। प्रीत क्या लगाओ। चलिया है नाम तुम्हारा। बहन सुनंदा ने देखा भगवान कन्हैया के जन्म को, उसकी बुआ ने देखा, जाकर के नंद बाबा को बधाई दिया। नंद बाबा ने सोने का कंठा अपने बहन को और इनाम के रूप में दिया है। सज्जनों, बधाई दिया है। सारे गोकुल वाले सत धज करके आते हैं, नंद बाबा को खूब बधाई देते। दूध दही की नदियां बह गई और सबको नंद बाबा ने खूब सम्मान स्वागत किया है। जबरदस्त आनंदोत्सव मनाया है। मैं आप सब माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन करूं, सबसे पहले आप मिल करके और थोड़ा सा देखो, उठा आवाज खोल सकता है क्या? और सबसे पहले आप लोग मिल करके यशोदा माता नंद बाबा को पहले पुत्र जन्म की बधाई हो दे दो। फिर हम लोग एक बार नाच नाच करके उत्सव मनाएंगे। छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, कोई गिरे मत, किसी को चोट ना है ना। होश में रह करके थोड़ा और बढ़िया से उत्सव मनाना। मैं कहूंगा यशोदा मैया बधाई हो। आप सब लोग चिल्ला चिल्ला के दोबारा कहियो बधाई हो, बधाई हो। चलो भैया, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समस्त धर्मपुरा वासी माता भाई बहन बंधुओं को कृष्ण जन्म की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे सरक करके। कैमरा है, गिरने मत का ध्यान रखना। सज्जनों मेरी बातों, आइए सब लोग मस्ती से 10 मिनट उत्सव मनाते और कहना है क्या? हो नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय दाऊद की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊद लाल की। नंद घर बढ़िया। ये हो हाथ धर के वह खड़े रहने से कैसे उत्सव होगा? आप सब लोग थोड़ा थोड़ा ठुमका लगाओ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय बोलो गोपाल। जय यशोदा लाल की जय बोलो गोपाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय
कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, भारत के भाल की, जय कन्हैया लाल की, दुश्मन के काल की, यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की, नगर आनंद वाला, जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आप लोग उत्सव मनाने नहीं है ना, इसलिए काम करो, आरती सजाओ, आरती करो। अब सब लोग लेट हो गया है ना। हाँ, सब छिड़कना है, खिड़कना, ये सब आप ही लोग, ये सब आपका काम है। कैमरा को बचा करके तो आरती करें। चलो आरती करते हैं मेरी माताओं। एक मिनट फागू भैया, एक मिनट रुकिए। हाँ, खिलौना मिलाइए, बिल्कुल। एक मिनट सुनो। आप लोग कहते हैं महाराज आप तो झूमने लायक गा नहीं रहे हो, तो मैं सुंदर सा एक भजन गाता हूं। मेरी माताओं सबसे निवेदन है भैया, हम बैठे हैं 2 बजे, बिल्कुल फिट लगे तो एक बार नाचना जरूर। क्या कहना है? ए सखीरी, ए सखीरी चुपके से मेरे घर में एक चोर आया के मटकी चोर आया मटकी चोरा, चोर आया मटकी चोरा। बाद में बोलना, बाद में एक चोर चोर आया मटकी चोरा। अरे भैया एक कैमरा भी है। एक चोर चोर आया मटकी चोरा, सखीरी चोर आया मटकी चोरा। सखी, हाँ सखी, उसके जैसा सारे गाँव, उसके जैसा सारे गाँव में, उसके जैसा सारे गाँव में, उसके सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ, सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ, हाँ सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ, सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ। और नहीं है कोई। कौन है? ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का। नंद किशोर आया, किशोर आया मटकी चोर आया मटकी चोरा।
आज कौन आया धर्मपुरा में? फूलों से कलियों से और धर्मपुरा की गलियों से एक और आया। चोर आया मत की गोरा, चोर आया मत की गोरा। बोलो नंद हर आनंद कन्हैया लाल की। अरे भाई रे, जय जय श्री राधा रमन, जय जय कमल किशोर रे। रुको रुको सुनो, ए भैया, अरे भैया सुनो, हथौड़ी ले जाओ, हथौड़ी ऐसे नहीं फूटने वाला। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर रे, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मन नहीं भैया, अरे वृंदावन से ही बने नहीं और धर्मपुरा से ही गांव रे। देखो जिन दीदी बहनों को दोहा लगाना, ये माइक आपके लिए है, आप लोग माइक में बोलो, थोड़ा दोहा बोल दो दीदी। सोहर तो गाएंगे बाद में, कल गाएंगे, आज नहीं। सोहर कल गाएंगे, आप तो जन्म हुआ, छठी कल है ना भगवान का। राम नाम जपते रहो भैया, अरे मन में राखो धीरे, कारज वही सुधारिए भैया, जो राम नाम में औषधि भैया, अरे जयत मरत में खाए, ऐसे रंग लगो भैया की कृष्ण रंग हो जाए। जैसा वाणी बोलिए भैया, मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। बोलो दीदी बोलो। पानी कह रहा बुद बुदा भैया, आसमान
घूस के जात रे, देखत ही छिप जाएगा जो तारा परिभात रे। जब तलक यह जिंदगी और फुर्सत ना हो काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। अरे नंद बाबा के नाम लगा, और गलिया में गाय दुहाए रे, ये दूध के कारण अरे चंदन काट के पीढ़ी बना ले भैया, और सीता बैठ नहाए रे, मारे समुंदर के लहरा भैया सीता के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सब माता बहनों को कृष्ण जन्म की कोटि कोटि बधाई। धर्मपुर वासियों को भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे, और गांव सदा वृंदावन की तरह आनंद से भरपूर रहे। आज भगवान के जन्म महोत्सव में इतना आनंद है। कल हमारे ठाकुर जी की शादी होगी, तो आज से 10 गुना ज्यादा कल भगवान के विवाह में आने वाला है। कल भगवान कृष्ण द्वारिका से द्वारिकाधीश बन करके, दुल्हा बन करके आएंगे यहाँ, और धर्मपुरा में आप सब लोग रुक्मणी मैया का कन्या दान करोगे। यहीं की बेटी बनेगी रुक्मणी, और रुक्मणी आपकी बेटी बनेगी। आप सब लोग माता पिता बन करके कन्यादान करोगे, ठीक है? बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी थोड़ा सा पीछे हो जाएं, अपनी जगह से पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा। निवेदन रहेगा आप सभी से थोड़ा सा पीछे हो जाएं आरती के लिए। केवल मुख्य यजमान सामने में रहेंगे, बाकी जो है सब पीछे रहें। ठीक है? कल अधिक से अधिक संख्या में सज धज करके आना है। जैसे अपनी बेटी की शादी में हम लोग कुछ अपने तरफ से टिकावन देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो रुक्मणी कल आपकी बेटी बनने वाली है। आप लोग अपनी बिटिया को, रुक्मणी को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? टिकावन देना है ना। तो कल टिकावन लेने के आना है। क्या लेके आना है? जैसे डबल बेड का दीवान, बड़े वाला गोदरेज अलमारी, और रुक्मणी मैया के लिए स्कूटी भी लेके आना है। कल श्रृंगार करके बढ़िया भावों के साथ पधारिए। जोरदार मंडप गड़ा करके, मड़वा गड़ा करके तुलसी माता को रुक्मणी दुल्हन बना करके, और कल हम भगवान शंकर और कृष्ण की शादी रचाएंगे। अद्भुत आनंद होगा मेरी माताओं, परमानंद है। कल तो खूब ही आनंद आएगा, है ना। कुछ कथा लंबी हो गई तो कुछ बहुत सारा मुझे कवर करना था, इसलिए आज थोड़ा लेट हुआ है दीदी। हाँ, जल्दी हो जाएगा। और देखो करेक्ट 9 बजे है घड़ी में। 9 का संख्या जो है पूर्ण माना गया है, पूर्णांक है। भगवान कृष्ण जब आए ना
तो देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कह करके गर्भ स्तुति किया है। सत्यम परम है, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्ना। ये 9 का अंक पूर्ण माना गया है। जन्मोत्सव भी नंदोत्सव भी 9 बजे पूर्ण हुआ। आइए भाव से आरती करें, प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करिएगा। आज मैं आरती बदल के गा रहा हूं। आज मैं आरती गाने वाला हूं आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण। बढ़िया झूम झूम करके नाचते हुए भाव से आरती करना और कहना है, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झल, श्रवण में कुंडल झल काला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहार। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत, गगन से सुमन बहुत बरसे। भजत मूर्छन मधुर मृदंग, वाल्नी लाज रख गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन समय अंग क्रांतिकारी। राधिका दमक रही आली, राधिका दमक रही आली। रतन में झाड़े जतन में तारे बनवारी। कमर शीतल कस्तूरी, चंद्र शीतल ललित छवि श्याम तारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। यहाँ से प्रकट भई, यहाँ से प्रकट भई गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। सुमिरन से होत मोह गंगा, सुमरन से होते मोह गंगा। बसी शिव शीस जटा के भी, हरे अघ कीच चरण सब प्री बनवा। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही जमुना तट रेणु, चमक रही यमुना तट रेणु। बाज रहे वृंदावन में, बाज रहे वृंदावन बीनु। चहों दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहूँ दिस को ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद भरत शुक कंद, चांदनी चंद कटत भौम। तेरे सुन दीन पुकारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं